मिलता नहीं, सवेरा बिन शाम ढलता नहीं, भजन बिन राम मिलता नहीं, सवेरा बिन शाम ढलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको। कहेंगे प्रभु जी एक दिन कहीं ना कहीं, भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिन शाम ढलता नहीं। चाहे तो अगर तुमको मिलेंगे, वो चाहे तो अगर राम भजन गुण गाएंगे, भवसागर तर जाएंगे, दुनिया में अपना नाम रहे, ऐसा कर्म कर जाएंगे। समय का ये पल अब तो होगी न कम, होगी न कम, भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिन शाम ढलता नहीं। सफर 2 दिन का है ये जीवन का सफर, कब मिट जाए किसको क्या खबर, कब मिट जाए किसको क्या खबर। राम भजन गुण गाएंगे, भवसागर तर जाएंगे, दुनिया में अपना नाम रहे, ऐसा कर्म कर जाएंगे। समय का ये पल अब तो होगी न कम, होगी न कम, भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिन शाम ढलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे मैं समझाऊं तुमको। मिलेंगे प्रभु जी एक दिन कहीं ना कहीं, भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिन शाम ढलता नहीं। la la
ला ला ला। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। त्रिभागवत महापुराण की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। चरणों में गुरुवर की वंदन मैं करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर की वंदन मैं करता हूँ, चरणों में गुरुवर की वंदन मैं करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर की वंदन मैं करता हूँ, चरणों में गुरुवर की वंदन मैं करता हूँ, स्वीकार
स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरुवर आप दयालु है, दयावान है। गुरुवर आप दयालु है, दयावान है। करते रहते सदा सब पे एहसान है, करते रहते सदा सब पे एहसान है। भूल क्षमा कर देते हो और अपने शरण में लेते हो, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर की वंदन मैं करता हूँ, चरणों में गुरुवर की वंदन मैं करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हम तो भटक रहे हैं अंधकार में, हम तो भटक रहे हैं अंधकार में। कोई मंजिल न देखी है संसार में, कोई मंजिल न देखी है संसार में। ज्ञान का दीपक जला देना और भक्ति का मार्ग सिखा देना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर की वंदन मैं करता हूँ, चरणों में गुरुवर की वंदन मैं करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय।
हमारे बीच में पावन ग्राम जवेली से श्री विमल महाराज जी आए हुए हैं। इनसे निवेदन है मंच पर आकर आसन ग्रहण करेंगे, उनका स्वागत होगा। राधे कृष्ण भजले रे मनवा, राधे कृष्ण भजले, 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 राधे कृष्ण भजले रे मनवा, राधे कृष्ण भजले। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान, 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले भयो नमः। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरा शारदा। मेरी कारज करो हमें, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनकी पगवंदन किए, नासत विघ्न। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी,
मैं राधे को दास जन्म जन्म लीजियो श्री वृंदावन बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अनंत बलवन हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। गौ ब्राह्मण की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान कमलापति जगतपति जगताधार जगत के आधार भक्तों पर सहज कृपा करने वाले निर्गुण निराकार दैहिक जैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले श्री बांके बिहारी की कृपा, श्री राधा रानी की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज की महती अनुकंपा और परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के धर्मनगरी राजिम एवं कुरुत के अंतर्गत आने वाले पावन ग्राम कपालफोड़ी में कथा ज्ञान के चतुर्थ दिवस में मेरी व्यासपीठ आप सभी भक्तों का स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री भरोसा राम साहू जी, उनकी सहचारिणी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीसाइन बाई साहू जी, श्रीमती डेरहीन बाई साहू जी, समस्त साहू परिवार, समस्त ग्रामवासी कपालफोड़ी है और सभी के सहयोग के द्वारा यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ और निरंतर प्रवाह हो रहा है। आसपास क्षेत्र से पधारे मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ और जितने भी श्रोता इस कथा का रसस्वादन ले रहे हैं, पीके छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी इस चैनल का जितने भी रसिक रसस्वादन ले रहे हैं, उन सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करूं और आप सभी के हृदय में जो मेरे गोविंद के लिए प्रेम है, मेरी राधा रानी के लिए प्रेम है, उस प्रेम को सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी भाव के साथ आप सभी के हृदय में जो प्रेम है, उसी प्रेम को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेते हैं और जैसी कृपा होगी राधा रानी और बांके बिहारी की आज की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले भगवान नाम का संकीर्तन मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी प्यारी प्यारी बहनों से, मेरे भाइयों से भी निवेदन है, ताली सेवा करेंगे और भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे और फिर जैसी कृपा होगी बांके बिहारी की आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।
हरिओम 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए राधा रानी की जय हो। आइए ताली सेवा करते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। एक बार क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राधे। एक बार और थोड़ा जोर से कहिए ना, जय जय श्री राधे। एक बार और थोड़ा जोर से कहिए, जय जय श्री राधे। बोली भागवत भगवान की जय हो। भगवान समय और मौका सबला देते,
लेकिन आदमी उस समय और मौका ला गंवा देतेगा। हाँ, भगवान सभी को मौका देते हैं, सभी को अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन वो आदमी ही उस समय और मौका को गंवा देता है। संत लोग बड़ा सुंदर कहते हैं, अरे बचपन बीता खेल खेल में, युवावस्था में काम, वृद्धावस्था रोग से व्याकुल, कब तुझ पीगा राम, कब सुमरेगा राम। आदमी के बचपन के समय हाँ खेल कूद के गंवा जथेगा। हाँ, धीरे धीरे लड़का है जवान होते तो समय ला काम काज में लगा देते। अंत में आते बुढ़ापा, जे आंख से भगवान के दर्शन करना चाहिए ये आंख से दिखाई नहीं दे, जे कान से भगवान के कथा ला श्रवण करना चाहिए ये कान से भी सुनाई नहीं दे, जे हाथ से भगवान के श्री चरणों को प्रणाम करना चाहिए ये हाथ भी काम नहीं करेगा, जिन पैरों से चलकर भगवान के मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए वो पैर भी काम नहीं करे। हाँ, ये तरह से आदमी अपन पूरा समय ला गंवा देते, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर पाए। इसीलिए जब भी समय मिलते ना, मौका मिलते, आदमी ला भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए। हाँ, काबर समय के कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी के कोई भरोसा नहीं है। हाँ, भगवान सबला मौका देते, सबला अवसर प्रदान करते। आज वही अवसर आप सभी भक्तों को, मेरी माताओं को और समस्त ग्रामवासियों को, जितने भी भक्त हैं सभी को मिला है, तो इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। व्यास जी महाराज 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। उसके बाद में ही व्यास जी महाराज 18वें पुराण के रूप में भागवत कथा की रचना करते हैं। कितना बढ़िया संकेत है। कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी ही क्यों ना हो, कितना ही बड़ा विद्वान ही क्यों ना हो, जब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करेगा, भगवान की शरणागति को ग्रहण नहीं करेगा, उसके मन को शांति मिलने वाली नहीं है। हाँ, इसलिए यदि आराम पाना है ना तो भगवान की शरणागति को ग्रहण करना चाहिए, भगवान की कथा का रसस्वादन लेना चाहिए। सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को नैमी सारण्य के पावन भूमि में कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव मुनि सुखताल में गंगा नदी के किनारे राजा परीक्षित को यह भागवत कथा सुना रहे हैं। मैत्री मुनि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। गौकर्ण जी महाराज अपने भाई धुंधकारी के प्रेत आत्मा शांति के लिए उनको कथा श्रवण करा रहे हैं। तो 4 वक्ता हैं मानस की ही तरह। हाँ, कल आप सभी ने कथा श्रवण किया, नरक के बारे में जाना कि 28 प्रकार का नरक होता है। उसके बाद नाम, भगवान के नाम के महिमा के बारे में आपने कथा श्रवण किया। अजामिल ब्राह्मण, कैसे अजामिल ब्राह्मण भगवान का नाम लेकर तर गया। फिर आपने दक्ष प्रजापति के वंश के बारे में जाना, और फिर वृत्रासुर की कथा आपने श्रवण किया कि कैसे एक दाना होकर वृत्रासुर भगवान का भजन करने लगा था, भगवान का स्मरण करने लगा था, और वो भी मुक्त हो गया। उसके बाद में आपने कथा श्रवण किया भक्त प्रहलाद के बारे में। भगवान एक दानव के ऊपर कृपा किए हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान के लिए हर जाति एक बराबर है, हर वर्ण एक बराबर है, हर जीव एक बराबर है।
हाँ, फिर आप सभी ने कथा श्रवण किया गजेंद्र हाथी के बारे में, गजेंद्र मोक्ष की आपने कथा श्रवण किया है। कैसे गजेंद्र हाथी ने भगवान को पुकारा, भगवान ने हरि अवतार धारण किया। फिर उसके बाद आप सभी ने कथा श्रवण किया समुद्र मंथन के बारे में, समुद्र से 14 रत्न निकले और फिर भगवान मोहिनी अवतार धारण किए। फिर देवासुर संग्राम हुआ, भगवान फिर राजा बलि के द्वार पर गए हैं 3 पग भूमि दान मांगने के लिए, और राजा बलि ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हाँ, ये राजा बलि अपने पूर्व जन्म में एक जुआड़ी था, जुआड़ी। हाँ, जुए में जीत गया बहुत सारा धन। एक वैश्या के लिए गहना लेकर जा रहा था, रास्ते में वो गिर गया और उसके हाथ में जो गहना था ना, वो वहीं पर एक पत्थर के पास चला गया। वो उठकर देखता है, अरे ये क्या है, ये कोई पत्थर की तरह दिखता है, ये क्या है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। सीधा पहुंचा यमलोक, और यमलोक के राजा हैं यमराज कहने लगे कि इसने एक ही पुण्य किया है, इसके हाथों का गहना भोले बाबा के ऊपर चढ़ गया। तो भगवान शंकर की कृपा से ही वो जुआड़ी अगले जन्म में क्या हुआ था, राजा बलि, जिसका कल्याण भगवान करते हैं। तो यहीं पर सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यहीं पर 8वां स्कंद पूर्ण होता है। अब हम आपको 9वें स्कंद को ले चलते हैं। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करने लगे, महाराज भगवान मत्स्य अवतार धारण क्यों किए थे, यह कथा सुनाइए ना। सुखदेव जी कहते हैं, बहुत पहले समय की बात है, एक बार ब्रह्मा जी ने नींद लागेगा, तो नींद के पहली कहा थे उंघासी, ब्रह्मा जी के मुख खुल गए और फिर ब्रह्मा जी के मुख से वेदों का ज्ञान बाहर आ गया। हयग्रीव नामक दैत्य वेद के चोरी करके भाग गए। हाँ, ब्रह्मा जी तो सो गिरा है, शयन अवस्था में चले गए। उसी समय भगवान मत्स्य अवतार धारण करते हैं। मने भगवान क्या बन गए, मछली। मने की मछली भी भगवान है। फिर आज के आदमी भगवान तकला नहीं छोड़ा थे, भगवान तकलक। हाँ, ये तो भगवान से भी बड़े हो गएगा, है कि नहीं। तो भगवान भी आज मत्स्य अवतार धारण कर लेते हैं। उस समय धरती में एक राजा राज कर रहा था जिसका नाम है सत्यव्रत। एक दिन राजा सत्यव्रत कीर्तिमाला नदी में स्नान करने गया, और वहां पर जाने के बाद में, स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य को अर्घ दे रहा है। ओम सूर्याय नमः। जैसे ही भगवान सूर्य नारायण अर्घ देवत रहा है पानी, उही समय ओकर हाथ के अंजलि में छोटे से मछली आ गएगा। मछली कह लगी, राजन मुझे अपने साथ ले चलो। हाँ, यहाँ पर इस नदी में बड़े जीव रहते हैं और जीव मुझे खा जाएंगे, महाराज मेरी रक्षा कीजिए ना। तो अपन कमंडल में रख लीन और राजमहल ले आइस। एक रात बीते रहेगा, बिना कन देखी इस कमंडल की ओर। वो मछली कमंडल से बाहर आ गए, कमंडल से बड़े बाढ़ गए, पात्र से बड़े बाढ़ गए। राजन मैं इस कमंडल के जल में नहीं रह पा रही, मुझे बड़े बर्तन में डालो। राजा ला दया आगे एक ठन मटका में डाल दी। मछली वहां भी बड़े बाढ़ गए। हाँ, एक तालाब में डाल दी, वहां भी बड़े बाढ़ गए। राजा जहां भी डाले वो मछली ला, वो मछली हाँ बड़े बाढ़ जाए। राजा थक गए, ये सामान्य मछली नहीं है, अवश्य ही कोई देवी देवता होगा जो मेरे पास परीक्षा करने आया है। हाँ, राजा सत्यव्रत मछली को लेकर पहुंच गए समुद्र के किनारे। समुद्र में बहा दूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। देखो राजा जहां भी डाले ना मछली ला,
तो मछली है बड़े बढ़ जाए। वैसी ही आदमी की जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। आदमी की जो इच्छा कभी पूरा ही नहीं होएगा। एक विद्यार्थी लेकर रहा है और पढ़े बर रिंगत रिंगत स्कूल जाए विद्यालय, जावत रहा एक साइकिल वाला देख डरी, नहीं मेरे पास साइकिल होना चाहिए। मैं रेंगते रेंगते जाता हूँ, मेरे पास में साइकिल होना चाहिए। अपन पिताजी के पास आई, पिताजी मेरे लिए एक साइकिल ले दो, मैं साइकिल में स्कूल जाऊंगा, हाँ साइकिल में विद्यालय जाऊंगा। ठीक है, तो एक साइकिल ले दिसगा। अब वो लड़का है साइकिल में स्कूल जावत है, रास्ता में जब जावत रहा है तब मोटरसाइकिल वाला देख डरीस, नहीं मेरे पास मोटरसाइकिल होना चाहिए, साइकिल से अच्छा मोटरसाइकिल है। अब वो लड़का हम मोटरसाइकिल लेवा डरीस, अब मोटरसाइकिल में विद्यालय जावत है पढ़े बर, तब मोटरसाइकिल में जावत रहे ना, पानी गिर गए, पानी गिरी तान पूरा भीग गए, उकर कार वाला खड़े हो गए, नहीं मोटरसाइकिल से बने ये कार है, मेरे पास कार होना चाहिए। पिताजी मेरे लिए कार लो, नहीं तो कल से विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब एक जन बेटा गा दास काटा खेत ला बैठ डरीस, ओकर एक ठन कार ले दीस, ले बेटा जा, एक के जन इकलौता लइका हरस रे, लेकिन ते पढ़। हाँ अब वो लइका कार खुल जाएगा, स्कूल का मन देखे विद्यार्थी मन, हाँ ये लइका देखा था मंडल घर के बेटा हैगा, हाँ कार में स्कूल जावत देखा था, यहाँ मास्टर मन है अतका कमात तो मन कार ले नहीं सकत, ये लइका देखा था विद्यार्थी लइका ला एक कार में जावत, जब कार में जावत रहा तो ट्रैफिक में फंस गए, ऊपर से हवाई जहाज गुजरी, नहीं मेरे पास हवाई जहाज होना चाहिए, हवाई जहाज, एक कार से अच्छा हवाई जहाज है। अब ओकर मन में अब हवाई जहाज लेके इच्छा आगेगा, पिताजी मैं कल से विद्यालय नहीं जाऊंगा, का हो गए रे, ते जे कहे सो ले ना तो बर, पिताजी मेरे लिए हवाई जहाज लो, मैं हवाई जहाज में जाऊंगा स्कूल। तते हवाई जहाज ले डर पे यहाँ को जन हवाई जहाज लेगा, कपाल फोड़ी में अतका मंडल मंडल सब बसे है, एको जन हवाई जहाज ले का जी, काकरो का रहबे का हवाई जहाज नहीं है, कद को महीना में आवत है 1 लाख 2 लाख, लेकिन हवाई जहाज नहीं ले सकत गा। ओकर बाप निकालिस जूता और 4 बार मारिस गा, एक हवाई जहाज। तो जैसे लइका मतलब लाड प्यार जरूरी है, वैसे ही माँ बाप के मार घलो जरूरी है। तो मनुष्य की जो इच्छा है ना, मनोकामना है, जो इच्छा है वो कभी पूर्ण होने वाला नहीं है, कभी पूर्ण ही नहीं होए। ये यहाँ पर सुंदर भाव प्रकट होता है। तो मछली ला जहाँ भी डाले वो राजा हाँ मछली हाँ बड़े बाढ़ जाए। अब तो राजा समुद्र के पास लगे हैं, हाथ जोड़ लीस, आप कौन हो, अपने असली रूप में आओ। वही समय मछली में से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए मत्स्य अवतार भगवान की जय। भगवान बोले, हे राजन सत्यव्रत, आज से 7वें दिन धरती में प्रलय होने वाला है। ये धरती जलमग्न हो जाएगी, तुम्हारे पास में एक नौका आएगी, उस नौका में नाव में तुम बैठ जाना। मैं इसी रूप में आऊंगा और तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा। हाँ, तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा राजन। ठीक है प्रभु। भगवान जो दिन बता रही ना, उस सुंदर समय आत जोरदार बादल गरजल लगी, बिजली चमकत है और पानी गिरत है। समुद्र अपन मर्यादा तोड़ दी, नदी सरोवर तालाब सब जलमग्न हो गए और समुद्र धरती ला जल में डुबो दी। हर तरफ सिर्फ जल ही जल, पानी ही पानी। राजा सत्यव्रत आज भगवान को याद कर रहे हैं। हे प्रभु, अब आप आइए प्रभु, दर्शन दीजिए। देखो ये शब्द कितना प्यारा है। या और दा 2 अक्षर से मिलके बने हैं याद। याद शब्द के अक्षर ला पलट दे, उल्टा कर दे तो का हुई जी? का हुई महाराज जी? दया।
तो महाराज जी कहा थे दया, तो तहु मन्नी कहा दया, तुम लनी आए का मोरू पर दया। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया करना चाहिए। तो जो भी जीव उस भगवान को याद करते हैं ना, भगवान उसके ऊपर दया करते हैं। तो आज सत्यव्रत याद करने लगे तो भगवान दया करते हैं और भगवान मत्स्य रूप में आ रहे हैं। हाँ, राजा सत्यव्रत देखे लगी इसके हर तरफ जल ही जल है। उसी समय एक नौका आ गया, नौका में सप्तऋषियों के साथ बैठ गए, साथ में अनाज को पकड़े हैं और प्रलय के जल के कारण ही नाव डगमगाना शुरू हो गया। भगवान को याद करते हैं, भगवान आ गए। हाँ, भगवान भी 1,00,000 योजन के रहेगा और भगवान मछली के रूप में आए हैं। मछली के एक सिंग भी रही से, तो बासुकी नाग के द्वारा अपन नौका ला बांध दी भगवान के सिंग में, नौका डगमगाना बंद हो गए। देखो राजा ला भगवान के दर्शन कहाँ हुए जी? एक मछली में। ये कहना बड़ा ही आसान है, सिया राम में सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये कहना बड़ा ही आसान है। कोई भी आदमी कह दी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, के हर जीव में भगवान है, लेकिन मानना बड़ा कठिन है। हाँ, साईं बाबा के एक जन भक्त रहा है, साईं बाबा लब्बड़ माने, बाबा आप में गुरु हो। हाँ, आप जैसे मैं भगवान की भक्ति करता हूँ ना, वैसी आपकी भी सेवा और भक्ति करता हूँ। जैसे भगवान हर जगह दिखाई देते हैं मेरे को, वैसी आप भी मेरे को हर जगह दिखाई देते हो। एक दिन आप मेरे घर में आते, मेरे घर में भोजन करते, मेरा घर पवित्र और पावन हो जाता। बाबा से निवेदन करने लगी। साईं बाबा कहते, बेटा मैं तो फकीर हूँ रे, मैं किसी के घर में भोजन करने जाता नहीं, बस भिक्षा के लिए जाता हूँ। नहीं बाबा, मेरा निवेदन है, मेरे घर में आइए ना, आप मुझे हर तरफ दिखने लगे हो। आज तो एक मैया भी मेरे को बोल रही थी, महाराज जी आप ना आज मेरे सपने में आए थे, एक सियनहीन दाई। अरे गांव में कथा होते और तू यहाँ पर है। एक सियनहीन दाई सुबह को मिलने के लिए आई थी, वो ऐसा ही बोल रही थी कि आप मेरे सपने में आए थे और मेरे को कथा में बुला रहे हैं करके। हाँ, तो आज साईं बाबा से निवेदन करने लगी, सोकर भक्त होकर चेला, बाबा एक दिन मेरे घर में आइए। बाबा मना कर दी, नहीं माना थे, निवेदन करी तो स्वीकार कर ली। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे घर कल भोजन में आऊंगा। वो आदमी बड़ा खुश हो गए, बिहना कन के तैयारी में लगे हैं। आज मेरे गुरु महाराज आने वाले हैं, मेरे बाबा आने वाले हैं। बाबा तो नहीं आवा थे, बिहना कन के तैयारी करत करत यहाँ दोपहर हो लगी। एक ठन कुकुर आगे धरिस लौटी और कुकुर ला मार के भगा दिस गा। फिर कुकुर रईस, फिर मार के भगा दिस, फिर कुकुर रईस, फिर मार के भगा दिस। बार बार कुकुर आए, अभी आदमी मार के बार बार ओला भगा दे। अब तो कुकुर घलो आयबर छोड़ दिस। वो आदमी पहुंच गए बाबा के पास। ए बाबा, आप तो मेरे यहाँ आने के लिए बोले थे ना, कैसे नहीं आए बाबा? कहीं दूसरे जगह चले गए थे क्या? बेटा मैं तुम्हारे घर में आया था रे, पर तू मुझे पहचान न सका। नहीं बाबा, मैं दिन भर था, सुबह से लेकर दोपहर तक आपका इंतजार कर रहा था। आप मेरे घर में नहीं आए, भोजन की व्यवस्था मैंने किया था बाबा। नहीं रे, तू ही तो कहता था कि आप मुझे हर तरफ देखते हो, दिखने लगे हो। हाँ, तो मैं तुम्हारे घर में आया था। नहीं बाबा, आप नहीं आए थे। अरे तुम्हारे घर में आया था। साईं बाबा एक कपड़ा ओढ़े रहा है, फकीर कपड़ा निकाल के दिखाइस। देखो वो आदमी कुत्ता ला जहां जहां मारे रहा है ना, वो कर चिन्हा बाबा के शरीर में लगे रहा है। तो साईं बाबा कौन से रूप बना के आगे रही से, कौन से रूप? हाँ,
तो ये कहना बड़ा ही आसान है रे भैया कि भगवान हर जीव में है। अगर ये मानना शुरू हो गया ना कि भगवान हर जीव में है, तो संसार में ना कोई गलत काम हो ही, न लड़ाई हो ही, न झगड़ा हो ही। हाँ, क्योंकि भगवान से कौन लड़ेगा, वो तो मानते ही नहीं है। इंसान हरे इसी कारण तो वो झगड़ा कर रहे हैं, कोई नहीं माने भैया। ये कहना बड़ा ही आसान है। हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद लगी, प्रहलाद बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद कहते पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। अच्छा तेरा भगवान हर जगह है। हाँ पिताजी भगवान हर जगह है। अच्छा बता इस खंबे में तेरा भगवान है। हाँ पिताजी जब भगवान हर जगह है तो खंबे में भी भगवान है। और जैसे ही भक्त प्रहलाद की हिस्ना खंभा में भगवान है, उसी समय खंभा क्लब फोड़ के निकले हैं नरसिंहनाथ भगवान। वो नरसिंहनाथ भगवान की। तो अगर विश्वास हो तो प्रहलाद जी की तरह हो, जो पत्थर के खंभे में से भगवान को प्रकट कर देते हैं। हाँ, तो ये मानना बड़ा ही कठिन है कि भगवान हर जगह है, हर जीव में है। आज तो राजा सत्यव्रत को भगवान मत्स्य अवतार में दर्शन दिए हैं और ब्रह्मा जी की नींद टूट गई। हयग्रीव दानव के वध कर भगवान मत्स्य अवतार धारण करके और ब्रह्मा जी के ज्ञान, वेदों के ज्ञान उन्होंने वापस कर दिया। और फिर यहीं पर छठवां मनवंतर पूर्ण हुआ। अब सातवां मनवंतर जिसे कहते हैं वैवस्वत मनवंतर। यही राजा सत्यव्रत आगे चल के सातवां मनवंतर के राजा बने, जेला वैवस्वत मनु कथे श्राद्ध देव मनु भी कहा जाता है। एक पत्नी के नाम रही से श्रद्धा, निसंतान रहीसगा। जब भी हमन किसी के यहाँ जाथन ना तो सबसे पहली का पूछतेगा, तो लोगली का बने बने है बेगा, तुर बाल गोपाल बने बने है बेगा। सबसे पहले एला पूछतेगा। कौन हो नहीं पूछे तो ट्रैक्टर है बने हैं कागा। कौन हो नहीं पूछे तो 5 एकड़ खेत बने हैं कागा। कौन हो नहीं पूछे तो बैंक में 1 लाख रखे बने हैं कि नहीं है। कौन हो नहीं पूछे तो सोन चांदी बने हैं का। कौन हो नहीं पूछे, सबसे पहली लोग लेकर पूछते। कितना बढ़िया संकेत है भैया। आप जिंदगी में कितना भी धन क्यों ना कमा लें, लेकिन धन के साथ साथ जन कमाना, आदमी कमाना कभी न भूलें। जब हम इस संसार से जाएं तो हमें याद किया जाए कि एक आदमी था जे यदि मंदिर ल बना हैगा। एक आदमी है, एक आदमी रही से जे गरीब बेटी की विवाह करवई से। एक आदमी रहीस गा जे हा भूखा मल्ला भोजन करवाए। एक आदमी रहीस जे प्यासा ला पानी दे, ए अनाथ ला सहारा दे है। हाँ, तो जिंदगी में आप कितना भी धन क्यों ना कमा लें, लेकिन धन के साथ साथ जन कमाना, आदमी कमाना, भलाई का काम करना कभी न भूले, कभी न भूले। हमारे सम्माननीय अतिथिगण भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका सम्मान होना है इस मंच से, धर्म मंच से। तो मैं जिनका जिनका नाम ले रहा हूँ उनसे निवेदन है यहाँ पर आते जाएंगे। भोली भागवत भगवान की जय। जिनका जिनका नाम लूंगा उनसे निवेदन है मेरे प्यारे अतिथियों से यहाँ पर आएंगे, उनका स्वागत होना है। पावन ग्राम आमदी से श्रीमान देव सिंह साहू जी यहाँ पर आएंगे। पावन ग्राम खरेंगा से श्रीमान गोकुल राम साहू जी भी आ जाएंगे। पावन ग्राम कोपरा से श्रीमान इमन लाल साहू जी, पावन ग्राम कोपरा से। हमारे भजन में तालियों का साथ दीजिएगा। मुक्ति का तू ही तो जतन कर ले, सुबह शाम हरि सुमरन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा
हरि का भजन पावन ग्राम पहला से श्रीमान सुखू राम साहू जी। हरि का भजन कर ले, मुक्ति का तू ही तो जतन कर ले, सुबह शाम हरि छोटे करेली से श्रीमान संतू राम साहू जी। हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बड़े करेली से श्रीमान लक्ष्मी नाथ साहू जी। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पावन ग्राम कपालपुरी से श्रीमान करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से पावन ग्राम रजन कटा से श्रीमान बसंत साहू जी। आत्मा के कोबरा से श्रीमान साथ डूमर राम मन साहू जी। कर ले, और नया बड़ा आत्मा राजू से के श्रीमान वीरेंद्र साहू जी। मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का तू ही तो जतन कर ले, सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। श्री राधे। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर ले अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, जिंदगी तू अपनी चमन कर ले, जिंदगी तू अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का तू ही तो जतन कर ले, सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वैवस्वत मनु की पत्नी है श्रद्धा, निसंतान रही से बहुत उपाय करी संतान की प्राप्ति नहीं कर सकी, और एक समय अपन गुरु वशिष्ठ मुनि से निवेदन करी संतान प्राप्ति के लिए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, मित्रा वरुण देवता का यज्ञ कराओ, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब तो यज्ञ शुरू हो गए, संतान पायवर मित्रा वरुण देवता के यज्ञ प्रारंभ। राजा यज्ञ का आवर करा थे बेटा पायवर, लेकिन राजा के जो रानी रहे ना, ओकर मन रही से मेरे गर्भ से एक बेटी का जन्म हो जाए। हाँ, तो ब्राह्मण मन जहाँ यज्ञ करत है पास में गीस निवेदन करिस, महाराज ऐसा मंत्र पढ़िए, ऐसा यज्ञ कीजिए, मेरे कोख से मेरे गर्भ से एक बेटी का जन्म हो जाए। जे यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए होवत ना, अब वो बेटी प्राप्ति के लिए होने लगी। खीर की प्राप्ति हो गए चरु के,
रानी यहाँ खील पा है प्रसादी पा है, गर्भ धारण कर डरीन 10वां महीना लगीस, अब एक बेटी ला जन्म दे दीस। बोली लक्ष्मी मैया की जय। और हर बेटी लक्ष्मी की ही स्वरूपा होती है। हाँ, हर किसी के घर में बेटी जन्म नहीं लेगा। एक 60 साल के बूढ़ा सियान है अपन 14 साल के जवान बेटी ला कंधा में लेके पहाड़ पर्वत में चढ़त रहा है, और ऊपर से एक साधु महात्मा उतरत रहा है पर्वत से। तो महात्मा जब देखिस तो हंसे लगी अरे मूर्ख, पागल हो गया है, अपनी जवान बेटी को अपने कंधों में लेकर तू पहाड़ पर्वत चढ़ता है। हाँ, तेरी बेटी चलने के योग्य है, उसे नीचे उतार। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, महात्मा जी बेटी कभी भार नहीं होती, और जिस पिता को उसकी बेटी भार लगे ना, वो बेटी का बाप कभी हो नहीं सकता। वो बाप कहलाने के लायक नहीं है, वो बाप कहलाने के लायक नहीं है। हर किसी के घर में बेटी का जन्म नहीं होता। हाँ, बेटी के जन्म हो गए, एक नाम रखेगी ईला। रानी खुश हो गए, हमारे घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है। लेकिन राजा उदास हो गए। आज भी देखो ना, गर्भवती माता मारा लेखे ना प्रसव के लिए, तो कर बाप का कहत रहेगा, हमारा घर बेटा होतीस, हमारा घर बेटा होतीस भगवान, हमारा घर बेटा होतीस। कौन हो नहीं कहा बेटी होतीस कही के, खाली बेटा होतीस बेटा होतीस। तो सबो घर बेटा बेटा हो गए, तो शादी कैसे करवे, टूरा टूरा कर डरवे और कर भी डरवे तो संतान पैदा कैसे करवेगा, है कि नहीं। कई जन तो फटाकल घलो ले धल रहे, फटाकल ले रहा हो रे, दुकान बंद हो जा रहे। जैसे ही बेटा हो ही नहीं तान फटाकल फोड़ू, ताहन बेटी हो जातेगा। ले भाई रहन देख रे फटाकल, यहाँ बेटी हो के देवारी फोड़ू है कि नहीं। हाँ, बेटा मन नाम लग कटवाए के काम करते का, तो फिंगरप्रिंट नहीं बताएगा, तो फिंगरप्रिंट नहीं बतावा थे, पैसा निकालत नहीं बना थे। मोर फिंगरप्रिंट अच्छा बताई, देख मोर जवान हो तो नाम ला कटवा, अब मोर नाम ला जोड़वा, सब ला मोर नाम में कर। बेटा मन झगड़ा होते तो का कथेगा, ए फलाने तूने अपने माँ का दूध पिया है। बेटा मन झगड़ा होते तो इसने कहते, लेकिन हमार बहनी मन बेटी मन झगड़ा होते थे का कहते, मैं भी फलाने बाप की बेटी हूँ। तो बेटा मन झगड़ा होता का कहा थे, अपन माँ की दूध ल बताते, अपन माँ की स्तन ल बतावत गा, लेकिन बेटी मन है अपन बाप ल बतावत थे। हाँ, इसीलिए भैया जब तक ये दुनिया में हमार बेटी मन है, बहन मन है, हमार माँ मन है ना, तब तक ये दुनिया चलत गा। और हमार बेटी बहन माँ मन नहीं रही तो ये दुनिया भी नहीं चल सकता, जिंदगी भी नहीं चल सकता, जीवन भी नहीं चलेगा। इसलिए अपन घर के बेटी के मान करना चाहिए, अपन बहन के, अपन माँ के, जतेक समाज में महिला है, माता मन है ना, सबके मान सम्मान होना चाहिए। किसी माता को कभी भी उनके चरित्र के ऊपर दाग कभी लगाना नहीं चाहिए। हाँ, सभी का मान सम्मान होना चाहिए, मेरी माताओं का, मेरी प्यारी बहनों का। हाँ, तो बेटी के जन्म हो गए, नाम रखेगी ईला। राजा उदास हो गए, मैंने सोचा था हमारे घर में बेटा होगा, हमारे घर में बेटी हो गई, अब मैं क्या करूं भगवान, है ना। वशिष्ठ मुनि से निवेदन करिस, गुरुदेव मैं ये यज्ञ क्यों करा रहा था गुरुदेव, बेटा पाने के लिए। ये कैसे बेटी हो गई, मुझे बेटा चाहिए, इस बेटी को बेटा बनाए। तो वशिष्ठ मुनि कहते, बेटी बेटा बना कर था, इतना ताकतवर मैं नहीं हूँ, इतना सामर्थ्यवान मैं नहीं हूँ, तो बेटी ला बेटा कौन बने ही। अब एक ही बना सकते हैं, भगवान इस चराचर जगत के स्वामी। तो वशिष्ठ मुनि भगवान के तप करे है, और नारायण भगवान प्रगट
भगवान कहने लगे क्यों तप किया है वशिष्ठ मुनि बताओ। तो वशिष्ठ मुनि कहते प्रभु इस बेटी को कन्या को बेटा बना दीजिए, भगवान आशीर्वाद दे दीज और भगवान है बेटी ला बेटा बना दीस। पहली जगह नाम रही से इला, राजकुमारी इला, ओकर नाम हो गए राजकुमार सुधुम्न, बेटी से बेटा बन गए। ये भगवान की लीला है, भगवान की लीला संसार में कौन समझ सकेगा। जेकर कर लइका है ओकर कर पैसा नहीं है, जेकर कर पैसा है ओकर कर लइका नहीं है। इलत पहली सियान मन कहा जेकर कर दांत है ओकर कर चना नहीं है, और जेकर कर चना है ओकर कर दांत नहीं है। कई घर देखे हो भगवान हम अगर दू जन बेटी बेटी है भगवान एक जन बेटा दे दे भगवान तहन परिवार पूरा हो जाही। तो भगवान औ बेटी दे देगा। हाँ का करो घर 3 जन बेटी, 4 जन बेटी, 5 जन बेटी, 6 जन बेटी, 7 जन बेटी, बेटी पावे। कई जन कहते भगवान हमारा घर 2 जन बेटा बेटा है, 1 जन बेटी दे दे परिवार हो जही बने पूरा हो जही। तो भगवान औ बेटा दे देते। का करो घर 2 जन बेटा, 3 जन बेटा, 4 जन बेटा, 5 जन बेटा, बेटा जेला बेटा चाहिए ओला बेटी मिलत, जेला बेटी चाहिए ओला बेटा मिलत। तो ये भगवान की लीला हरेगा। कौन समझ सकी भगवान की लीला ला? कोई नहीं समझ सके। भगवान बेटी ला बेटा बना दी, नाम पड़ी सुधुम्न। राजकुमार सुधुम्न जवान हो गए, शिकार करने आज घोड़ा में सवार होके जंगल गए हैं और जंगल में जाके शिकार कर थे। एक ठन हिरन मिल गए, हिरन के पीछा करे लगी, शिकार करत करत छोटे जंगल से एक जंगल से दूसरा जंगल में चले गए। जैसी वो जंगल में घिस ना, जे घोड़ा में बैठे रहा है राजकुमार वो घोड़ी बन गए। हाँ और राजकुमार का बन गए? राजकुमारी बन गए। परीक्षित जी महाराज कहते प्रभु हे गुरुदेव भगवान ये कौन सा जंगल है, कहाँ का स्थान है जहाँ जाने के बाद में पुरुष नारी बन जाता है? ये कहाँ का जंगल है, कहाँ का स्थान है महाराज, यहाँ क्या हुआ था? सुखदेव मुनि कहने लगे हे राजन परीक्षित सुनो, एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों कोई नंदिया बैलम सवार होके इसी जंगल में आए थे। भगवान शंकर और माता पार्वती प्रेम करे बर आ रहा है, एकांत में समय बिता बर आ रहा है। जंगल के साधु महात्मा पता लगी कि भोले बाबा आ है कही के ना अपन अपन आश्रम से निकल गए, पर्णकुटी से निकल गए और भोले बाबा के दर्शन करत थे। यहाँ तो भगवान शंकर पार्वती मैया के साथ एकांत में समय बितावत रहा है, प्रेम करत रहा है। पार्वती मैया देखी सब साधु महात्मा आए हैं, पार्वती मैया नाराज होके अलग हो गए। साधु महात्मा दर्शन करीन और दर्शन करे के बाद में अपन अपन आश्रम लौट गए। पार्वती नाराज हो गए, मुंह फूल लोग बैठ गए। हाँ। शंकर भगवान मनाने लगे पार्वती क्या हुआ, तुम बहुत उदास नजर आती हो। पार्वती मैया कहने लगी क्या बताऊं प्रभु, जहां भी जाते हैं आपके भक्त मिल जाते हैं, एकांत में हमें समय बिताने का अवसर ही नहीं मिलता, हमें एकांत में समय कम मिलेगा। हाँ तब तो शंकर भगवान कहने लगे पार्वती ये जंगल ये स्थान तुम्हारा प्रिय स्थान है, मैं इस पूरे जंगल को श्राप देता हूँ, आज के बाद जो भी पुरुष मेरे अलावा इस जंगल में आएगा वो नारी बन जाएगा, वो स्त्री बन जाएगा। इसीलिए आज सुधुम्न नारी बन गएगा, राजकुमारी इला बन गए। आगे बढ़ी चंद्रमा के बेटा है बुध, तपस्या करत रहा है। इला राजकुमारी इला बुध एक दूसरा देख के पसंद कर डरीन और विवाह करीस, एक बेटा पैदा करीस पुरुरवा, है ना। एक दिन वशिष्ठ मुनि आईस, अपन सब दुख ल बताईस। वशिष्ठ मुनि शंकर भगवान के तप करीस। शंकर भगवान कहने लगे वरदान मांगो, महाराज ये स्त्री बन गई है पुरुष बना दीजिए। तब तो आशीर्वाद दे दीज, 1 महीना स्त्री रहेगा अब 1 महीना पुरुष रहेगा, ये आशीर्वाद देंगे। और जैसी आशीर्वाद दी तो 1 महीना स्त्री बन जाए अब 1 महीना पुरुष, एक के जन आदमी इसलिए बनेगा स्त्री और पुरुष।
तब ओकर पिताजी सोचे लगी वैवस्वत मनु, हाँ मेरा बेटा 1 महीना नारी बन जाता है, 1 महीना पुरुष बन जाता है, ये राजगद्दी को कहाँ संभाल पाएगा, मुझे और बेटा चाहिए। तब तो चल दिस कहाँ, यमुना वृंदावन, यमुना के किनारे तपस्या करी भगवान नारायण के नाम से और 10 बेटा के प्राप्ति हुई वैवस्वत मनु को। पहला बेटा के नाम है प्रिसद्र, दूसरा बेटा के नाम है करुष, तीसरा बेटा के नाम कवि, चौथा बेटा है धृष्ट, 5वां बेटा है नृग, 6वां बेटा नृस्य, 7वां बेटा है धृष्ट और 8वां बेटा है राजा सरियाती। राजा सरियाती की एक जन बेटी जेकर नाम है सुकन्या गा, अपन बेटी ला लेके यहाँ जंगल गे रहा घूमे बर, विचरण करे बर, और घूमत घूमत महात्मा चवन के आश्रम में पहुंच गए। महात्मा जी आश्रम में नीरहीन है ना। सुकन्या कहे लगी पिताजी मैं अपने सहेलियों के साथ जंगल को घूम कर आती हूँ। ठीक है बेटी जाओ, अपना ध्यान रखना। हाँ पिताजी। राजा सरियाती आश्रम में रुक गए महात्मा चवन के, और राजकुमारी सुकन्या जंगल ला घुमा थेगा। घुमत घुमत अतका बड़ माटी के ढेर देखीस, भिम्भोरा 2 जगह से अंजोर आवत है। राजकुमारी पूछे लगी अपन सखी सहेली से ये क्या है, 2 जगह से अंजोर आ रहा है, इतना बड़ा माटी का ढेर ये क्या है। राजकुमारी जी हम तो नहीं जानती क्या है, पता लगाना चाहिए, एक लकड़ी लाओ और 2 टुकड़ा करके हमें दिया जाए। ओकर सखी सहेली दासी मन है एक लकड़ी लईस, 2 टुकड़ा करके दिसगा, है ना। राजकुमारी सुकन्या जहां से अंजोर आवत रहा है अंदर में डाल दीस, वहां से खून निकलना शुरू हो गए, माटी के ढेर, माटी के भिम्भोरल फोड़ के निकलीस। महात्मा चवन दोनों आंख फूट गए, अंधेरा हो गएगा। ताली बजा तो बने लागत अंधेरा हो गया था। ताली नहीं बजाना है, कोई अंधेरा हो जी तो तुम्हारा बने लागते वो। यह बेचारा महात्मा के ऊपर दोनों आंख फूट गए। कौन है जिसने मुझे अंधा बना दिया, शराब देकर नष्ट कर दूंगा, कौन है। राजकुमारी सुकन्या अपन पिताजी आवाज लगे, पिताजी आज मेरे से अपराध हो गया पिताजी, आज मेरे हाथों से एक महात्मा के दोनों आंख फूट गया पिताजी, हाँ, क्षमा मांगे लगी महाराज, जानबूझकर हमने ये नहीं किया महाराज, अपराध को क्षमा करे। महात्मा चवन कहने लगे क्या कहती है, हाँ तुम्हारे क्षमा मांगने से हमारे नेत्र वापस आ जाएंगे क्या, शराब देकर राजा राजकुमारी नष्ट कर दूंगा। राजकुमारी कहने लगी महाराज गलती मेरे से हुई है, सजा मुझे दीजिए ना, पिताजी मेरे राज्य को न दीजिए, हाँ न दीजिए महाराज। महाराज पिताश्री मैं इनकी आंखों की रोशनी बनकर रहूंगी, इनके साथ विवाह करूंगी। राजा सरियाती बोले बेटी तू कैसी बात करती है, हाँ तू जवान है, ये सियान है, ये बूढ़ा हो गया है, इसके साथ तो विवाह करोगी, हाँ ऐसा नहीं होता। नहीं पिताजी मैं इनके साथ विवाह करूंगी, हाँ मेरे कारण इनके दोनों आंख फूट गए पिताजी, मैं विवाह करूंगी, इनके चरणों की दासी बनकर रहूंगी। ठीक है बेटी जैसी तुम्हारी इच्छा। तो महात्मा चवन के साथ राजकुमारी सुकन्या ने विवाह कर लिया और अपन पति के सेवा में लग गए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, औकाय बचन मन पति पद प्रेमा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, एक पत्नी के लिए ओकर पति कैसा भी हो वो भगवान के ही समान होता है। कैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, कैसा भी हो, विवाह के बाद अब आपका पति ही आपका भगवान है।
परमेश्वर है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। एक स्त्री के लिए पतिव्रता धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अपन अंधरा पति के महात्मा चवन के सेवा में लग गएगा। एक दिन देवता मन के वैद्य आगे, वैद्य मने डॉक्टर, दो जन वैद्य आ है, अश्विनी और कुमार। डॉक्टर है दो प्रकार के होतेगा। पहली प्रकार के डॉक्टर कर जावे ना, ऐसे नाड़ी चेक करते और हासत रहते, ए दे गोली धर ते 2 दिन में बने हो जाबे। गरम गरम पानी में नहाबे, गरम गरम पानी पीबे। अब 2-4 दिन भात मत खाबे, रोटी खाबे और थोड़ी न आराम करबे। ये नाड़ी वाला कर जाबे ना, पहली डॉक्टर करगा तो कर गोठेल सुन के आधा बीमारी कम हो जाते, ओकर गोठेल सुन के। और दूसरा प्रकार के डॉक्टर कर जाबे ता ओ नाड़ी वाड़ी चेक नहीं करे, ओ का वाला हरे, ओ टेस्ट वाला है। इसका एक्सरे करके लाओ, इसका सोनोग्राफी लाओ, सब रिपोर्ट ही। बड़े बड़े आंखी वाला चश्मा पहने रही, तू यहाँ नहीं बच सकता, इसको रायपुर रेफर कराओ। तो आधा बीमारी 50% ओकर गोठ लसुन के औ बाढ़ जथेगा। तो 2 प्रकार के डॉक्टर। तो वैद्य मन घलो 2 प्रकार के आ है, अश्विनी और कुमार। निवेदन करने लगी महाराज, हमें जब यज्ञ हवन होता है ना, हमारे नाम से स्वाहा नहीं बोला जाता, हमें यज्ञ में स्थान चाहिए, क्योंकि हमें देवता नहीं माना जाता, हमें वैद्य कहा जाता है। तो ठीक है, महात्मा चवन कहने लगे, हम यज्ञ हवन करेंगे, तुम्हारे नाम से आहुति देंगे, जगह देंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें अच्छा करना होगा। हम अंधे हो गए हैं, हमारे आँखों की रोशनी को लौटा दो। हम बूढ़े हो गए हैं, हमें जवान बना दो। तो अश्विनी कुमार ऐसे दवाई बना खवई, बाल पाक गिरा है, आँखी के नीचे झुर्री निकल के रहेगा, कमजोर हो गया है, शरीर सियनहा हो गया है। ऐसे दवाई बना के खवई, एकदम जवान हो गए। आँखी नहीं दिखत रहा है, आँखी दिखल धल्ली। तो जे दवाई ला खा के आदमी के जवानी लौट आए, आदमी बूढ़ा से जवान हो जाए, वही दवाई का हरे, जे ला खा के महात्मा चवन है फिर से जवान हो गए, वही दवाई हरे च्यवन प्राश। तो कौन कौन खातो च्यवन प्राश? हमार सियनहा मन है। एको जन के जवानी वापस आईस गा, बूढ़ा भाई मन के। हाँ अच्छा, यह सब जन जवान हैगा, यह सब खाते च्यवन प्राश। हाँ, तो जेला खाए से आदमी के जवानी वापस आ जाए, बूढ़ा से आज सियान से आदमी जवान हो जाए, वही च्यवन प्राश आज बने हैं। अश्विनी और कुमार वहां से अंतर ध्यान हो गए। एक दिन राजा सरियाती यही अपन बेटी देखे, बर मोर बेटी का करत भगवान, अब बड़ दिन हो गए बोला देखे नहीं हो। तो अपन दमान लेना पहचाने नहीं सकीस। अरे सुकन्या, ये तू क्या करती है? अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लगी। महात्मा चवन कहाँ हैं? पिताजी, यही मेरे पति हैं। आपने अपने दमान को नहीं पहचाना? कैसे? ये अश्विनी कुमार ने किया है, देवताओं के वैद्य ने किया है। अच्छा, इसके बदले आपको यज्ञ करना होगा। ठीक है महाराज। यज्ञ शुरू हो गए। यज्ञ में अश्विनी कुमार स्वाहा, उन दोनों को भाग दिया गया। इंद्र क्रोध में आ गए, वज्र के प्रहार करीस, और महात्मा चवन ने रोक दिया। राजा सरियाती की 3 बेटा हो है, उत्तानबरही, आनर्त और भूरी सेन। आनर्त के बेटा रेवत, रेवत के बेटा है सौ, सबसे बड़े ककुदमी, ककुदमी की बेटी रेवती। एक दिन राजा अपन बेटी लेके ब्रह्मा जी करके रहेगा ब्रह्मलोक में, वहां सभा होत रहा है। सभा अब बड़ भीड़ लगे रहा है। राजा अपन बेटी के साथ में बैठ गए एक जगह ब्रह्मलोक में। सभा समाप्त हुआ। ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा पूछे लगी, राजन कैसे आए हो? महाराज, ये मेरी बेटी है रेवती, इसके लिए लड़का बताओ। मैंने विचार करवा वर्गे है, पहली मन है विचार करवाए। देख तो महाराज, कहती जाबो लड़की खोजे, कहती जाबो लड़का खोजे।
कहती जाबो महाराज देख तो पहली के मन अब्बड़ विचार करवाएगा है नहीं लड़की खोजल जाए तो अब कौन हो विचार नहीं करवाए काबर नहीं करवाए विचार जी अब कम करवाते काबर विचार नहीं करवाए काबर अब सब कर गाड़ी मोटर हो गए हैं बस पेट्रोल डलवा ओती जा डीजल डलवा ओती जा नी मिले तहन महाराज करा ना आखिर आवे तो कहाँ जावे जहाँ जावे हमको ही पावे। हाँ तो पहली विचार करवाएगा विचार करके ब्रह्मा जी वहां कहने लगे देखो राजा अभी द्वापर युग चल रहा है भगवान कृष्ण रूप में अवतार लिए हैं उनके बड़े भाई हैं बलराम उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करा दो। अब तो अपन बेटी लेके पहुंच गए सीधा कहाँ द्वारिका भगवान सिंहासन में बैठे हैं। राजा कैसे आए हो? महाराज मेरी बेटी है इसका नाम है रेवती रिश्ता लेके आया हूँ मने लड़का वाला घर गे है लड़की वाला है। हाँ और दिन नहीं बता रहे हो ना कि ब्राह्मणों में लड़की वाला है लड़का वाला यहाँ पहली जावत रही से कही के। हाँ पहली स्वयंवर हो नहीं क्या राजा राजकुमार सकला रहा है कन्या निकल के पकड़े वरमाला ला जे पसंद आ जाओ कलम डाल दे मने लड़का देखे। हाँ तो फिर कह लगी महाराज जी मेरी बेटी इसका नाम है रेवती आपके बड़े भाई बलराम के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। बलराम जी महाराज बलराम जी तो कन्हैया कह लगी भैया भाभी बनेगा कर ले शादी। कैसे कन्हैया कैसे कर लो शादी न जान न पहचान कैसे बना लूं मेहमान। हाँ भैया भाभी की हाइट ला देखने का ये सतयुग के बेटी है एक हाइट बहुत ज्यादा रहा है वहां 27 फीट बहुत ज्यादा। तब तो कन्हैया कह लगी भैया भाभी के ऊंचाई बहुत ज्यादा है हाइट वाली भाभी पाहनगा एकर से का हुई कन्हैया। अरे अब बड़ फायदा है भैया कौन हो दिन में बरी बनाबो पापड़ बनाबो ना और बिजोरी घलो बनाबो हमार भाभी टब ले धरी पर रहा और हमार छानी और छत पे से खोदी निसेनी जरूरते नहीं पड़े या बने कहा 10 कन्हैया। तब तो बलराम जी महाराज कह लगे इस कन्हैया इसने कही रे ते कल धरी सपन नांगर और रेवती के कंधम फंसा के खींच दी जद की बलराम ओत की बर रेवती मैया दोनों लेवल में आगे लेवल में ही तान शादी हो गया। तो बलराम जी के विवाह काकर साथ हुए है रेवती मैया के साथ। राजा सरियाती तपस्या करने अपनी कन्या को छोड़कर चले गए और वैवस्वत मनु के अब 8वें वंश के बारे में मैंने आपको बताया 10 बेटे में से 8वें वंश के बारे में। अब 9वां बेटा हैगा नभक नभक के बेटा हुई नाभाग नाभाग है ज्ञान पावर गुरुकुल की पहली के लड़का में जब पढ़े बर जाए ना विद्यालय गुरुकुल तब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो तब आएगा। आजकल के लड़का जाते 10 बजे अब एक करने के बाद फिर आ जाते कैसे आ गए सरे वाह थारी भुला गए होगा थारी ला एक करने के बाद फिर आ जाते कैसे आ गए सरे बीत गए 10 बजे कंपास ला भुला गए होगा ते नहीं जाना। अच्छा 12 बजे आ जाते 2 बजे आ जाते कैसे आ गए सरे अभी कह रहे हैं स्कूल विद्यालय थारी लमरा ला 3 बजे आ जातेगा फिर छुट्टी हो 1 नंबर के 4 बजे आ जाते तो लड़का के अवई और जवैच में समय बीत गए तो लड़का पढ़ाई कतका बेर करेगा लेकिन पहली मन है इसने नहीं रहा है। पहली जब ज्ञान लपा जाए ना तब अपन घर लौट के आए। आज नाभाग ज्ञान प्राप्त करके आए और भाई मला देखे लगी सब वो चीज के बंटवारा कर डरे हैगा। अपन भाई मन से कह लगी भाई मेरे लिए क्या छोड़ा है भाई। ओकर भाई मन कहते हम तो तुम्हें साधु बन गए कि तेरे लिए कुछ नहीं छोड़े हैं। अरे तो मैं कहाँ पर रहूं। हाँ पिताजी का बंटवारा नहीं किया है जाओ तुम पिताजी को बंटवारे में रख लो। पिताजी आज बंटवारा में दे दी। देखो भैया एक भाई बड़े भाई के मन में अपन छोटे भाई के लिए ना प्रेम की भावना होना चाहिए। छोटे भाई के मन में
अपन बड़े भाई के लिए आदर की भावना होना चाहिए। हाँ, दुनिया में हर चीज मिल जाएगा, लेकिन अपन सगे भाई नहीं मिले भैया। लेकिन छोटे छोटे बात में लड़ी झगड़ा हो जाते, एक जमीन की टुकड़ा के लिए छोटे भाई बड़े भाई के बीच में मनमुटाव हो जाएगा। दुनिया में रंग रंग के आदमी हैं। हाँ, ते अपन घर के माटी में दतवन करत बैठे हस, ओतकी बेर को आदमी गुजरीस ते पूरक देश तो ओतकी में लड़ी शुरू हो जाते। मोला देख के पुरकी सो आदमी मोला देख के पुरके है ते थूका थस, ओतकी बेर को आदमी गुजर गिस, ए मोला देख के थूके ओदे मई लोगन। हाँ, ओदे बाबू जात था, मोला देख के थूके है, बस अदकीज में दुश्मनी शुरू हो जाते। तो नान नान बात में लड़ी झगड़ा नहीं करना चाहिएगा। अब आदमी है जन्म के झगड़ा है रहेगा, है कि नहीं? जब छोटे रहथन तो चीला रोटी पर झगड़ा करथन, रोटी पीठा पर, और बड़े बार थन तहन जमीन और जायदाद पर झगड़ा करथन। आदमी जन्म के झगड़ा है, आदमी ला झगड़ा सिखोल लागथे का जी? नहीं लागे। एक खुले स्कूल देखे हो, यहाँ पर झगड़ा सिखाया जाता है। 1 साल का कोर्स, कैसे झगड़ा करे सीखिए। एक खुले स्कूल देखो संसार में, कहीं पर स्कूल नहीं खुले हैं झगड़ा सिखाए के, क्योंकि आदमी को झगड़ा सिखाया नहीं जाता, आदमी खुद सीख कर आता है झगड़ा। तो बड़े भाई के मन में अपन छोटे भाई के लिए प्रेम हो, और छोटे भाई के मन में अपन बड़े भाई के लिए आदर की भावना हो। एक जगह मैं कथा पढ़े जाऊंगा, अब गांव का नाम नहीं बताओ, नहीं तुमन जान डरहू, मैं कुगदा गांव कहा था। कौन गांव कहा था? गांव का नाम नहीं बताओ, नहीं तुमन जान डरहू, मैं कुगदा गांव के बारे में बतावत, नहीं बताओ क्यों ना? हाँ, नहीं बताओ, नहीं जान डरहू तुमन गांव का नाम ला। तो वो गांव में जब कथा पढ़े जाओ ना, तो वहाँ गांव मन आए और का कहा है, पाँव परत महाराज, तो हुई का 9 ठाकुर कर रहा है, 9 ठाकुर चौक पूरत रहा है, तो खुश रहो, 9 ठाकुर है कही दे। एक जनू आदमी पाँव परत महाराज, 9 ठाकुर कहते खुश रहो। अरे मैं कहूँ ते 9 ठाकुर तो हरस का जी, हाओ हरो महाराज में 9 ठाकुर, तो ते हकावर कथस का खुश रहो। अरे खुश रहो काम मोर हरे, तोर काम हरे चौक लपुन्ना तैयारी करना। तो 9 ठाकुर बड़ा सुंदर की 9 ठाकुर कहते महाराज तुमन बड़े भाई हरो और हमन छोटे भाई हरन, तुमन ब्राह्मण देवता हरो, हमन 9 ठाकुर हरन। तो ब्राह्मण और 9 ठाकुर के बिना दुनिया कोनो काम नहीं होएगा, है नहीं? तो ब्राह्मण में और 9 ठाकुर दोनों में एकता और प्रेम बने रहते, वैसे ही बड़े भाई और छोटे भाई दोनों में एकता होना चाहिए। ब्राह्मण और 9 ठाकुर बिना जैसे कोनो काम नहीं हुए ना, वैसे ही बड़े भाई और छोटे भाई दोनों में एकता होना चाहिए। हाँ, एक आदमी मोर पास है, महाराज मैं कथा कराना चाहता हूँ, तो कौन से वार में कथा कराऊं, कौन सा वार अच्छा होता है? मैं पूछूं भैया कतका वार होते जी? वो कहते 7 वार होते, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। मैं कहे ले गए 8वां वार में कथा कराबे। 8वां वार वो का हरे, कौन से हरे का 8वां वार है? थोड़ा जोर से बोलो ना। मैं के हूँ ते 7वां वार में कथा मत करा, 8वां वार में कथा कराबे। 8वां वार में तो 8वां वार का हरे? 8वां वार का हरे? 8वां वार 8वां दिन का हरे? थोकिन दिल लगा बोले करोगा। हाँ, कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दो तुमन तो। 8वां वार हरे परिवार। मैं कह लेंगे भैया यदि तोर संबंध तोर माता पिता भाई मन से अच्छा है ना, तोर घर परिवार से, तो आप किसी भी दिन कथा कराएं, चाहे शनिवार का ही दिन क्यों ना हो, किसी भी दिन पूजा कराएं, किसी भी दिन किसी भी वार में कथा कराएं। यदि आपका संबंध अपने माता पिता घर परिवार से अच्छा है तो आपका कथा आपका पूजा यज्ञ सफल होगा। लेकिन यदि आपका संबंध अपने माता पिता घर परिवार भाइयों से अच्छा नहीं है, यदि आप अपने परिवार से ही जुड़े हुए नहीं हैं, आप कैसे भी मुहूर्त में कथा कराएं, आपका यज्ञ आपका हवन आपका पूजा कभी सफल होने वाला नहीं है। इसलिए संबंधों को सुधारा जाए, संबंधों को। परिवार ला अंग्रेजी में क्या कहते जी? मैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हूं ना, इसी कारण आपसे पूछता हूँ।
परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पहला स्पेलिंग है रे एफ। नहीं पढ़े हो ना तबियत कहा तू एफ। एफ मने का होते? फादर। फादर मने पिताजी। ओका बाद का थे? ए मने होते एंड। एंड मने की और। ओका बाद आगे स्पेलिंग में एम आते। एम मतलब मदर मने माताजी। ओका बाद आई एल वाई। एला बताए की जरूरत नहीं, एला सब जानते आई एल वाई का होता। तो फैमिली का अर्थ का हुई?
बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, नभग के बेटा हो इस नाभाग, और नाभाग आज ज्ञान पाके आया है गुरुकुल से। बंटवारा मिल गया ओकर पिताजी, ओकर भाई मन कुछ नहीं दिसगा। हाँ, ओकर पिताजी कहे लगिस बेटा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। बेटा तुम्हारे पास सुमति है, और जिसके पास में बुद्धि होता है ना, वो धनवान हो सकता है, वो धनवान हो जाता है। और जिसके पास में कुमति है वो निर्धन हो जाता है। हाँ, इसीलिए चिंता मत करो। कुछ ब्राह्मण स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, जंगल में जाओ, उनके यज्ञ को पूरा कर दो। ठीक है महाराज। वे जंगल में जाते हैं और यज्ञ हवन को संपन्न कर देते हैं। अब जतका थारी लोटा सोना चांदी रुपया पैसा बचिस ना, वो सब सकेलत रहा नाभाग है। उसी समय धूल चलने लगा और भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर कहने लगे, बालक तू क्या कर रहा है? नाभाग कहते, प्रभु प्रणाम आपको। हवन पूजा के बाद जब बज गए ना भगवान, ये सब मोर हरेला सकेलत हूँ। शंकर भगवान कहते, मूर्ख तेरा नहीं है, ये सब मेरा है। हवन पूजा के बाद जो बचता है उसके ऊपर मेरा अधिकार होता है, मेरा शंकर भगवान का नहीं। प्रभु मैंने हवन किया है, मैंने पूजा पाठ किया है, तो बचा है वो मेरा है। शंकर भगवान बोले, तेरा नया ही है, मेरा है। जा अपने पिताजी से पूछ किया। नाभाग अपन पिताजी के पास गीस, नभग के पास, पिताजी हवन पूजा के बाद जो बचता है वो किसका होता है? हम ब्राह्मणों का होता है ना पिताजी, कि भोले बाबा का होता है? बेटा, दक्ष प्रजापति के समय जब यज्ञ हुआ था ना, तो यही नियम बांधा गया है कि यज्ञ हवन के बाद में जो बच जाता है उसके ऊपर अधिकार भोले बाबा का होता है। नाभाग गईस, क्षमा मांगिस, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। हाँ, मैं अपना समझ बैठा था, और यही अपराध भी तो हम कर रहे हैं ना। इस जगत को, रुपए पैसे जमीन जायदाद को सब अपना कहते हैं, हमारा कुछ नहीं है। ये सारी सृष्टि सब कुछ तो उस भगवान का ही है। हाँ, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्ब मने होते आकाश, आकाश हर तरफ हैगा। ईश मने भगवान, जिसे हर तरफ भगवान दिखाई देता है वही है अम्बरीश। राजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त रहेगा। अपन आँख से भगवान के दर्शन करे, कान से भगवान की कथा सुने, हाथ से प्रभु की सेवा करे, और पैर से चल के भगवान के दर्शन करे, अपन शरीर के हर अंग से भगवान की सेवा करे। राजा अम्बरीश, राजा अम्बरीश के पत्नी बड़ा सुंदर और स्वभाव भी बड़ा सुंदर। जैसे राजा वैसे रानी, एक राजा एक रानी और सुंदर राजधानी। ये राजा एक रानी और सुंदर राजधानी का। राजा के पास कोई चीज की कमी नहीं है। राजा बड़ा प्रसन्न, भगवान के भक्ति भाव में अपन समय बिताए लगी, और भगवान एक से इतना प्रसन्न हो गए, एक राज्य के रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र लगा दी। एक बार राजा और रानी कार्तिक महीना में 1 साल के लिए एकादशी व्रत के संकल्प करे। देखो, एकादशी व्रत 3 दिन के होतेगा। दसवीं के दिन थोड़ा अन्न ग्रहण करें या खीर प्रसादी ग्रहण करें। दसवीं के दिन एकादशी को कुछ भी ग्रहण न करें, और द्वादशी को व्रत का पारण करें, व्रत को पूर्ण करें। हाँ, सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कौन कौन माता भाई बहन मन एकादशी रखते हो जी? हल्ले हाथ ललचाओ। कौन कौन एकादशी उपास रथ हो? अच्छा, सब कुछ रथ हो उपास का एकादशी के। बड़ा अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। यहाँ माता भाई बहन सब कुछ एकादशी व्रत रथ है ना, बड़ा ही अच्छा है। एकादशी मने होते 11
शरीर में भी 11 इंद्री है, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 1 मन, टोटल 11 इंद्री। ये 11 इंद्री ला भगवान के भक्ति में लगाना ही एकादशी है रे। तो 1 साल के लिए एकादशी व्रत के संकल्प करीस और राजा एक एक करके हर एकादशी व्रत ला पूरा करत है। आज अंतिम एकादशी के समय आगे राजा और रानी बिहना कन उठे हैं, यमुना नदी में गीस स्नान करीन और स्नान करे के बाद में अपन राजमहल आगेगा। दोनों कोई उपास रखे हैं। उपास मने का होते? उप मने भगवान, वास मने रहना, भगवान के पास रह के भगवान के नाम लेना, यही उपास है। लेकिन माता मन है एक ठनऊ तो रखेगा उपाध्यास। तो ये उपाध्यास का हरे, ये उपाध्यास का हरेगा। उपास है नियम शास्त्र में, लेकिन माता मन उपाध्यास करते। हम उपाध्यास से बनिया तो कला जानबे तो उपाध्यास का हरे जी। उपास ला सब जानथन हमन है, लेकिन ये उपाध्यास का हरे। उप मने भगवान, वास मने रहना, भगवान के समीप रहना, ये उपास हरे। लेकिन हमार मैया मन है उपाध्यास रथे। कल हम उपास रहो दई, हम लब्बड़ भूख लागते दई। एक रात पहले बड़ खावा थे, पिया थे, चाह पिया थे, दूध पिया थे, फल खाते, धांसा थे, वही धंसई है। तो उपाध्यास नहीं रहना चाहिए, रहना है तो उपास रखो। उप मने भगवान, वास मने रहना, भगवान के पास रहो। भोजन का, अन्न का त्याग करना उपास नहीं कहलाता, भगवान के पास में रहना उपास कहलाता है। हाँ, राजा रानी 1 साल के लिए एकादशी व्रत के संकल्प करके हर एकादशी व्रत ला पूरा कर डरीज। आज अंतिम एकादशी है, स्नान करके आगे अब तो ब्राह्मण मतलब भोजन का पहली के आदमी मन है ब्राह्मण देवता मन ला खवाए, तहन अपन है खाए। आजकल के आदमी तो ब्राह्मण ला दिखा दिखा खाते। चल महाराज प्रसाद पावे महाराज, चल महाराज भोग लावे महाराज, ऐसे कहना चाहिएगा। कई जन लग के बर खलोनिया, चल भात खावे काका, चल खाना खावे काका, मिनी खाओ की देते महाराज मन। देख लू हवन पूजा के बाद महाराज दक्षिणा पाते तहन वहां से टरक देते, ले मैं जात हो जजमान, ले जा, टरक देते महाराज। हाँ देखो भैया, जब भी घर में यज्ञ करते, हवन करते, पूजा पाठ करवाते हो ना, उस संत को, उस वक्ता को, ब्राह्मण को भोजन प्रसादी जरूर दिलाना चाहिएगा। हाँ तो कहाँ पावे भैया, हवन पूजा के बाद में ना जजमान घलो दूसरा तरफ रेंग देते और ब्राह्मण देवता दूसरा मन खवावा थे। वो खाना बनैया आए ना वही मन खवावा थे और पुण्य वही कमावत। यजमान और यजमानी के द्वारा उस संत को, उस ब्राह्मण को भोजन परोसा जाना चाहिए, तब आपको ब्राह्मण भोग लगाने का पुण्य मिलेगा। हाँ, ब्राह्मण जब दक्षिणा देवे ना, एक काम है जजमान, एक कनक औ देना, भूरी दक्षिणा औ देना, औ चावल और धान नहीं चढ़ात का, मंडल तो हरते हैं। हाँ, एक कनक औ चढ़ाना। ब्राह्मण कम अच्छे कही दी ही, लेकिन जब ब्राह्मण ते भोजन करावे ना, एक समय जरूर रही जब वो ब्राह्मण कही भैया तो भात साग खाए से मोर पेट भर गए। तो ब्राह्मण के पेट काम में भरा थे, दक्षिणा में नहीं भरा थे, भोजन में भरा थे। इसीलिए अन्नदान जरूरी है, ब्राह्मण को भोजन कराएं। हाँ तो ब्राह्मण मतलब भोजन करावा थे आज। उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। महाराज आइए बैठिए महाराज, दुर्वासा मुनि आपका स्वागत है। हम यमुना नदी में स्नान करके आ रहे हैं, आप भोजन की तैयारी करो। ठीक है महाराज। राजा अमरीश भोजन के तैयारी में लगे हैं। एक तरफ वो पहुंच गए, दुर्वासा मुनि यमुना में नहाते, डुबकी लगा लगा परीक्षा ले रहेगा, है ना। दुर्वासा मुनि जानबूझ के देरी लगा थे। राजमहल में ब्राह्मण लोग कहने लगे, हे राजा अमरीश, आज द्वादशी तिथि, कुछ समय बाकी है, व्रत को पूर्ण करना होगा। व्रत ला पूरा करना हुई कहा, व्रत के पारण करना होगा। तब पारण कहना चाहिए, पारण। तो कई जन माता मन दूसरा गलत शब्द का उपयोग कर देते, हम आज फरार करबो। तो फरार का हरेगा हैं?
पारण मैं व्रत को पूर्ण करने जा रही हूँ, मैं व्रत का पारण करने जा रही हूँ, मैं व्रत को पूरा करूंगी, ऐसे कहना चाहिए जी। हाँ, मैं व्रत को पारण करने जा रहा हूँ। तब तो ब्राह्मण लोग कहने लगे तुलसी दल और भगवान की गंगा जल को, चरणामृत को पी लीजिए, आपका द्वादशी का व्रत, एकादशी का व्रत संपन्न हो जाएगा। जैसे ही चरणामृत ग्रहण कर ली दुर्वासा मुनि आगे, आंख लाल, भाव टेढ़ा। ए मूर्ख राजा, हम तुम्हारे अतिथि हैं, अतिथि ने भोजन नहीं किया ब्राह्मण ने, और तूने अपने व्रत का पारण कर लिया, हम तुम्हें श्राप दे देंगे। ओ जटा फेंक दी और एक कृत्या प्रकट हो गए, राक्षसी, ए राक्षसी, इस राजा अम्बरीश को खा दे, इसने हम दुर्वासा का अपमान किया है, खा दे। कृत्या आगे बढ़ी, अम्बरीश लखावर, राजा अम्बरीश हाथ जोड़े हैं, भगवान के सुदर्शन चक्र आगे, क्योंकि राज्य के रक्षा के लिए भगवान लगा है ना। कृत्या के नाश हो गए। अब तो दुर्वासा के पीछे पड़ गए। दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी कर चल, ब्रह्मदेव, भगवान का सुदर्शन चक्र मुझे मारना चाह रहा है, रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते मैं तुला नहीं बचा सको, शंकर भगवान कर जा। शंकर भगवान कर गिस। शंकर भगवान बोले ये चक्र किसका है? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु के पास जा। अब विष्णु भगवान के पास गिस, प्रभु ये सुदर्शन चक्र आपका है भगवान, मेरा सर धड़ से काटने वाला है, प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान कहने लगी दुर्वासा मुनि, मैं भी रक्षा नहीं कर सकता सुदर्शन चक्र से। कैसी बात करते हो भगवान, ये चक्र आपका है और आपकी बात को नहीं मानेगा? नहीं मान सकता वह, क्योंकि मैं अहम भक्त पराधीनो हया स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रियः। दुर्वासा मुनि, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। हाँ, इसीलिए तुम अम्बरीश के शरण में जाओ। राजा अम्बरीश के शरण में गिस। राजा अम्बरीश के शरण में गिस, महाराज मेरे अपराध को क्षमा करें। राजा अम्बरीश आज हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन करत, प्रभु हे सुदर्शन चक्र, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश आपसे ही प्रकाशित है। यदि मैं ब्राह्मणों का भक्त हूँ, संतों का भक्त हूँ, हे सुदर्शन चक्र, दुर्वासा मुनि का पीछा छोड़ दीजिए, अपने क्रोध को शांत कीजिए। जैसे ही निवेदन करी ना, तो सुदर्शन चक्र की जो तेज है वो शांत हो गएगा। दुर्वासा मुनि के साथ छोड़ दीस, पीछे छोड़ दीस और भगवान के पास चले गए। आज दुर्वासा मुनि को भोजन प्रसादी दिलाया गया और उकर जूठाला साधु महात्मा के जूठाला प्रसाद समझ के पा लीस। हाँ, महात्मा जी प्रसाद पा ली। और आज दुर्वासा मुनि कहने लगी कि आज मैंने भक्तों का महत्व जान लिया। एक बार ज्ञानी और भक्त में विवाद हो गया। ज्ञानी कहने लगी मैं भगवान के ज्यादा निकट रहता हूँ, भगवान मुझे ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं। हाँ, और भक्त मन कहते कि भगवान हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। दोनों विवाद उत्पन्न हो गए, झगड़ा हो गए। आपन बताओ तो भगवान ला कौन अधिक प्रिय है? ज्ञानी प्रिय है कि भक्त प्रिय है? हाँ, भगवान किसे ज्यादा प्रेम करते हैं? भगवान ज्ञानियों को कि भक्तों को? भगवान को कौन पहले पा सकता है, ज्ञानी लोग कि भक्त लोग? कौन पा सकता है पहले? तो ज्ञानी और भक्त दोनों के पहुंच गए भगवान के पास। भगवान एक निवेदन लेकर आए हैं, प्रभु एक निवेदन। भगवान बोले क्या निवेदन? एक प्रश्न है कि ज्ञानी आपको अधिक प्रिय है कि भक्त अधिक प्रिय है, बताइए ना। तो भगवान कहने लगे देखिए, हमें ज्ञानी लोग अधिक प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी हमारी आत्मा है। ज्ञानी मन खुश हो गएगा। भगवान ने कह दिया कि ज्ञानियों से कि ज्ञानी भगवान की आत्मा है, तो ज्ञानी खुश हो गए।
भक्त बेचारा उदास होके भगवान के दरबार से जाना शुरू कर दीन। भगवान बोले, भगत कहाँ जात हस? प्रभु आपने तो कह दिया कि आपको ज्ञानी अधिक प्रिय है, आपकी आत्मा है, तो मुझे छोटा पद मिलेगा। भगवान बोले, पहले पूरा सुनकर जाओ। ज्ञानी मेरी आत्मा है, भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरी आत्मा है और भक्त मेरा परमात्मा है। मेरे लिए भक्त से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ, तो भगवान आप जैसे भक्तों को ही मिल सकते हैं। भगवान पहले भक्तों को ही मिलते हैं, उसके बाद ज्ञानियों को मिलते हैं। आइए भगवान का भजन करते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है, मेरी प्यारे माताओं से सभी से ताली सेवा करेंगे और भगवान का भजन मेरे सभी भक्तों से निवेदन है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ऐसे नहीं, ताली सेवा करते हुए झूमते हुए। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे श्री राधे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। 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 है बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे राधे
जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो 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 चले आएंगे बिहारी। प्रेम से बोलो श्री मां के बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में कुछ अतिथिगण भी आए हुए हैं। पावन ग्राम कपालफोड़ी से ही श्रीमान चरण साहू जी और पावन ग्राम खिसोरा से श्रीमान गैंदराम साहू जी, इन दोनों से निवेदन है यहाँ पर आएंगे। श्रीमान तोरण राम साहू जी से भी निवेदन है। पावन ग्राम सिरी से श्रीमान तोरण राम साहू जी, इन तीनों से निवेदन यहाँ पर आ जाएंगे। मंच पे आना है, तीनों को उनका स्वागत होना है। मेरे प्यारे अतिथियों से निवेदन है, श्रीमान चरण साहू जी पावन ग्राम कपालफोड़ी से, श्रीमान गैंदराम साहू जी पावन ग्राम खिसोरा वाले, और सिरी से तोरण राम साहू जी। से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ बिहार गया तो फिर मैं जाऊँ कहाँ सरकार। यहाँ बिहार गया तो फिर मैं जाऊँ कहाँ सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ बिहार गया तो फिर मैं जाऊँ कहाँ सरकार। यहाँ बिहार गया तो फिर मैं जाऊँ कहाँ सरकार। भुलाई सुख में कन्हैया तुमसे प्रीति लगाई। सुख में प्रभु तुमसे याद भुलाई। सुख में प्रभु तुमसे प्रीति लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ बिहार गया तो फिर मैं जाऊँ कहाँ सरकार। यहाँ बिहार गया तो फिर मैं जाऊँ कहाँ सरकार।
तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई है नैया, जय हो। डूब गई है नैया तेरे रहते थे वनहार। डूब गई है नैया तेरे रहते थे वनहार। यहाँ बिहार गया फिर मैं जाऊँ कहाँ सरकार। यहाँ पे हार गया तो फिर मैं जाऊँ कहाँ सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे हार गया तो फिर मैं जाऊँ कहाँ सरकार। यहाँ पे हार गया तो फिर मैं जाऊँ कहाँ सरकार। यहाँ पे हार गया तो फिर मैं जाऊँ कहाँ सरकार। यहाँ पे हार गया तो फिर मैं जाऊँ कहाँ सरकार। यहाँ पे हार गया तो फिर मैं जाऊँ कहाँ सरकार। बोलिए हारे के सहारे की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित जी महाराज, मैंने वैवस्वत मनु के 9 पुत्रों के वंश के बारे में तुम्हें बताया। अब उसके अंतिम पुत्र 10वें पुत्र इक्ष्वाकु के बारे में बताता हूँ। इक्ष्वाकु हुए 10वें पुत्र के रूप में। इक्ष्वाकु के 100 बेटे हुए, विकुक्षी, निमि, दंडक। इसी वंश में राजा युनास्व हुए। राजा युनास्व के 100 रानी, लेकिन कोई भी रानी के संतान नहीं हुई तो राजा जंगल चले गए और संत महात्मा से निवेदन कर रहे थे, महाराज मुझे संतान का सुख चाहिए। संत महात्मा कहते हैं यज्ञ करना होगा, इसी जंगल में भगवान का यज्ञ करना होगा, संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है महाराज, यज्ञ प्रारंभ हो गए। संत महात्मा राजा युनास्व यज्ञ शुरू करीन और बहुत समय हो गए यज्ञ करते करते। एक दिन रात के समय राजा की नींद खुल गया, खुली तहन प्यास लगी। एक लोटा के पानी ला, कलश के पानी ला पी दिस। बिहनाकन साधु महात्मा सकलागे, राजा पास में गीस। महात्माओं, अभी तक आप प्रसन्न दिखाई देते थे, आज उदास हो, क्या हुआ? एक विचित्र घटना घट गई महाराज, क्या बताएं। इतने दिनों तक यज्ञ हवन करके एक कलश के जल में, एक लोटे में कलश में जल रखा था, लेकिन वो कलश का जल ही गायब है। हाँ, उसमें जल ही नहीं है महाराज। तो महाराज युनास्व कहते हैं, महाराज क्षमा कीजिए, रात को मेरी नींद खुल गई, मुझे प्यास लगा ना, उस जल को तो मैंने पी लिया। अरे ये तो अनर्थ हो गया। क्या हुआ महाराज? ये उस जल को आपकी रानी लोग पीती और वो गर्भवती होती। अब तो मैंने पिया है तो मैं क्या हूँगा? आपने पिया है, अब आप गर्भवता हो जाओगे। ये एक लीला है, एक कथा है। और ये कथा क्यों है? क्योंकि मेरी माताएं जब 9 महीने तक कोख गर्भ को रखती है ना, बालक संतान को, तो उन्हें कितना कष्ट होता है वो एक माँ ही जान सकती है। तो उस कष्ट को हमारे भाई लोग कैसे जानेंगे? हाँ, कैसे जानेंगे उस कष्ट को, उस दुख को कैसे जानेंगे? और इसी बात को यहाँ समझाने के लिए एक पुरुष, एक नर आज गर्भवता हो गया। महाराज मेरा पेट क्या हुआ? महाराज देखो ये कैसे हो गया। महात्मा लोग कहने लगे अरे कुछ नहीं हुआ, तुम अब संतान को पैदा करोगे। महाराज ये कैसी बात करते हो? दुनिया में ऐसा अभी तक नहीं हुआ। हमेशा माताएं ही गर्भ धारण करती है, संतान को जन्म देती है। राजा गलती तूने किया है, कलश के जल को क्यों पी लिया? हाँ, अब तू संतान को पैदा करेगा, तू गर्भवता हो गया है। महाराज कुछ कीजिए ना महाराज। महाराज मैं 9 महीने तक इस गर्भ को नहीं रख सकूंगा, इतना कष्ट हो रहा है। जब उस राजा को एक ही दिन में, कुछ ही समय में इतना दुख हो रहा है, तो मेरी माताओं को कितना कष्ट, कितना दुख होता होगा, ये मेरी माताएं ही जान सकती हैं।
इसीलिए माताएं ही महान होती हैं, माताएं ही महान होती हैं। हाँ, इसलिए अपन माँ की जो कर्जा है 9 महीना की ना, वो छूटना चाहिए भैया। लेकिन संसार में कोई आदमी छूट नहीं सकता। अरे छूट तो नहीं सकते, कम से कम थोड़ा प्रयास तो कर सकते हो, अपने माँ बाप को खुश तो कर सकते हो ना। हाँ, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस बाप ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसके कर्जे को तुम छूट तो नहीं सकते, कम से कम थोड़ा प्रयास तो कर सकते हो, उसका मान सम्मान तो कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो भैया। हाँ, तब तो सुंदर समय आ गया और साधु महात्मा उसके पेट को फाड़ते हैं। मने साधु महात्मा मन ऑपरेशन करिसगा, जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित, जननी सुरक्षा योजना। हाँ, ऑपरेशन करी, पेट को फाड़ा गया, बच्चे को निकाला गया, राजा सुरक्षित और वो बच्चा भी। लेकिन बच्चा रोने लगा, रोने लगा। लड़का काबर रोआ थे, काबर रोते लड़का है, माँ के दूध पिए मुझे अब बोल तो नहीं सके, तो कैसे, उसको तो भूख लगा है, माँ का दूध चाहिए। महात्मा कहने लगे, इसकी माँ कौन है, लाओ उसके बुलाओ। महाराज कैसी बात करते हो, इसका माँ तो एक पुरुष है, पुरुष एक नर है, तो इसके भूख को कैसे मिटाया जाए। तो कैसे भूख ल मिटेगा, माँ के स्तन का कैसे करेगा। हाँ, तब तो उसी समय इंद्र आ गए, अपने एक उंगली को उसके मुख में डालते हैं, कहने लगा इसका नाम होगा मानधाता। मानधाता नाम पड़ गए, मानधाता के विवाह हुई बिंदुमती के साथ। 3 बेटी और 3 बेटी करते करते तो भैया 50 बेटी हो गए, और 50 बेटी के साथ सौभरी ऋषि विवाह करे। एक जन साधु है विवाह करी। महाराज 50 बेटी के साथ एक साधु ने विवाह किया। हाँ, कैसे किया, सौभरी ऋषि हा यमुना नदी में बैठ के तप करत रहा है और सोचे लगी कि भगवान की माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, लेकिन भगवान की माया बड़ा प्रबल हैगा। मछली मन के राजा और मछली मन के रानी ला प्रेम कर देख रही। तब तो विवाह की इच्छा जाके राजा के पास गई, महाराज तुम्हारी 50 कन्याएं हैं, एक कन्या मुझे दे दो। राजा मना कर दी, मेरी बेटी जवान है, तुम सियान हो, तुम्हारे साथ विवाह नहीं करवाएंगे, चला जा यहाँ से। कल मेरी कन्याओं को संबर है, जो पसंद कर ले विवाह कर लेना महाराज, जाओ यहाँ से। सौभरी ऋषि जान डरी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए महाराज मानधाता ने अपनी एक बेटी विवाह के लिए मुझे नहीं दिया। तब तो आज स्वयंवर के समय है, 50 कन्या पकड़े हैं वरमाला हाथ में, और उसी समय महात्मा जी चले गए जवान होकर तपस्या के बल से। 50 कन्या मोहित हो गए, अपन हाथ के वरमाला डाल दी। इस प्रकार 50 कन्या के साथ एक महात्मा सौभरी ऋषि विवाह करी। मने कि भैया साधु बनना इतना आसान नहीं है। कई जन देखे हो भैया साधु बन जाते, घर द्वार सबके त्याग कर देतेगा, लेकिन भगवान के माया के सामने हार मान जाते और घर लौट के आ जाते और पुनः विवाह कर लेते। अरे तो तोला शादी करना रही तो घर द्वार त्यागे काबर हस, साधु काबर बनेस। हाँ, मैंने साधु बनना इतना आसान नहीं है। विषय को जितना, काम को जितना, इतना आसान नहीं है। कहाँ आज का समय तक तप करत रही सौभरी मुनि, कहाँ मछली मन के भोग विलास ल देख के विवाह कर डरी, 50,000 बेटा पैदा करे है, और बहुत समय तक गृहस्थ के शुक्ल भोगी, अंत में वैराग्य धारण कर ली। इसी मानधाता के पुत्र हुए पुरुकुत्स के पुत्र त्रसदस्यु के पुत्र अनरण्य, अनरण्य के पुत्र हर्यस्व, हर्यस्व के अरुण, अरुण के त्रिबंधन, त्रिबंधन के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र। बोलिए हरिश्चंद्र महाराज की जय। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी है तारामती, एक बेटा रोहित। हमेशा सच बोलेगा। हाँ, इसीलिए इन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। हाँ, एक बार स्वर्ग लोक में सभा लगे हैं, एक तरफ वशिष्ठ मुनि, एक तरफ विश्वामित्र, दोनों में दुश्मनी हो गया है।
वशिष्ठ में और विश्वामित्र में। तो वशिष्ठ मुनि कहने लगे, देवताओं अभी धरती में मेरा शिष्य रहता है, मेरा चेला रहता है, जिसका नाम है हरिश्चंद्र, उसके समान कोई सत्यवादी नहीं है। ते बात विश्वामित्र अच्छा नहीं लगी। अच्छा तेरा शिष्य है वशिष्ठ, अभी देखता हूँ। रात के समय आज हरिश्चंद्र महाराज सोए हैं और जैसी सोए सपना दे दी। सपना का सपनम देखा थे राजा हरिश्चंद्र, सपनम देखा थे मैं अपना संपूर्ण राजपाट विश्वामित्र मुनि को दान में दे रहा हूं, और दान में दे दिए सपना में। बिहना हो गए, राजा की नींद खुल गए, राज दरबार लगे हैं, सभी सदा प्रजा मंत्री लोग सभी आकर बैठ गए। महाराज ऊंचे सिंहासन में बैठे हैं, मंत्रियों। उसी समय विश्वामित्र आ गए। राजा हरिश्चंद्र को याद आ गए, अरे ये तो वही महात्मा है जिनको रात में मैंने सपने में देखा था। मैं अपना संपूर्ण राजपाट इन्हीं महात्मा को दान में दिया हूँ। हाँ, हे सभासदों, मंत्रियों, सुनो प्रजाजनों, हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इस भरी सभा में ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। हम अपना संपूर्ण राजपाट विश्वामित्र मुनि को दान में देते हैं, और उन्होंने दान में दे दिया। दुनिया में इसने आदमी हो ही गया। सपना में देखे है विश्वामित्र मुनि ला दान में देवत होंगी के, वो पर राजपाट ला दान में दे दिसगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आजकल इसने आदमी हो ही का। एको जन आदमी मान ली है कथा सुने के बाद जही, और रात का सपना देखी कि मैं भागवत करने वाले महाराज को 10,000 रुपया दान में दे रहा हूँ, तो बताइए बिहान दिन आके कौन हो नहीं बताए। मैं महाराज को 1,000 दान में दे रहा हूँ, मैं संगीतकारों से खुश होकर उनको 55,000 रुपया दे रहा हूँ। इसने कोई सपना देख डर ही ना, कौन नहीं बताए। हाँ, भले ऐसे सपना देखी तो बता दी, महाराज का होगी जी, काली रात में ते सपना में आ रहे गा। अच्छा तक का देखे जी सपना में? ते में देखे हो कि ते मोला मंच में बला ले आ, और आए के बाद बुलाए के बाद ते मोला 1 दर्जन केला दे। धर अपन फायदा की बात हो ही ना, तेला आदमी बता देतेगा। हो ए ओ जमाना रही पहली, राजा हरिश्चंद्र जैसे ही दान में दिस ना, प्रजा की आंख में आंसू आ गए। महाराज आप हमें छोड़कर चले जाओगे? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, तो क्या करूं? हाँ, मुझे छोड़कर जाना होगा। मैंने अपना राजपाट विश्वामित्र मुनि को दान में दे दिया है। ये समय है रे भैया, समय ही राजा को रंग बना देता है, और समय ही रंग को राजा बना देता है। हाँ, आज विश्वामित्र जी महाराज दक्षिणा मांगने लगे। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, महाराज मैंने तो राजपाट दान में दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं राजन, तुमने दान दिया है, तुम्हारी इच्छा से दिया है, मैंने नहीं मांगा। अभी मांगा नहीं मांगा, तुमने दिया है, अब हमें दक्षिणा चाहिए। महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ? यहाँ छोड़कर चला जा हमारे राज्य को, तूने दान में दे दिया है। राजा हरिश्चंद्र, तारामती, बेटा रोहित, तीनों कोई राह छोड़ के निकला थे। प्रजा की आंख में आंसू आ गए। ये समय है, समय दुख के समय में कोई साथ देने वाला नहीं है भैया। इसीलिए अपने बुरे समय के लिए कुछ धन को एकत्र करे, बुरे कर्मों में न लगा रहे, बुरे चीजों में पैसे को बर्बाद न करे, अपने आने वाले भविष्य के लिए पैसे का बचत करे। आज राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं बाकी है, वो भी आज दीनहीन हो गए, दक्षिणा तक देख नहीं सह रहे हैं, नहीं दे सकता महाराज। आंख में आंसू आ गए। राजा हरिश्चंद्र, तारामती
तीनों राज्य छोड़ के निकल पड़ी। अब हम लोग कहाँ जाएं, क्या कमाएंगे, कहाँ जाएंगे। अपन आप ला बेचे के प्रयास करी, लेकिन इस शरीर के का मुँह लेगा, इस शरीर ला कोई लेने वाला खरीदार नहीं मिली। रानी तारामती एक साहूकार के यहाँ दासी के रूप में बर्तन मांजे के काम शुरू कर दी। अपन बेटा रोहित के साथ रहने लगिसगा। हाँ, राजा हरिश्चंद्र एक डोम खरीदीस और शमशान घाट के मालिक डोम खरीदे के बाद में वो का बना दी, रखवार बना दी शमशान घाट की। हाँ, आज भी मणिकर्णिका घाट है वहां पर। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं, अब मुझे यही काम करना होगा। कहाँ महलों में रहने वाले राजा आज दीनहीन दशा में एक भिखारी की तरह हो गए, न खाने के लिए कुछ है न पीने के लिए। कहाँ महलों में सोने वाली रानी तारामती आज एक जमीन में सो रही है अपने बेटे राजकुमार रोहित के साथ में। ये समय है भैया, समय समय होत बलवान। इस दुनिया में ताकतवर कोई है तो वो समय है, समय समय। विश्वामित्र जी महाराज परीक्षा लेवर आज आएगा। रोहित फूल तोड़े बर गे रहा है बगीचा में। वहां पर विश्वामित्र सांप बन गए और सांप बन के आईस और रोहित लड्डस दी होकर मुख से गेजरा फेंकी, मर गए, मृत्यु हो गए। एक आदमी ने बताया, राजकुमारी जी आपके बेटे का उसकी मृत्यु हो गई है। कहाँ है मेरा बेटा रोहित, मेरा एक ही बेटा है, कहाँ है मेरा बेटा। ओकर शरीर लाएगी और रानी तारामती हृदय से लगा के रोने लगी, मेरा बेटा, एक लौता बेटा रोहित, बेटा रोहित, बेटा तुझे क्या हो गया बेटा। खोल बेटा अपनी आंखों को, देख तेरी माँ है बेटा, खोल ना बेटा, आंखों को खोल बेटा। इस दुख को तो वही माँ जान सकती है जिसने कभी अपने बेटे को खोया होगा। हाँ, मर गया, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं भगवान। इसके चिता जलाने के लिए भी, इसके कफन के लिए भी मेरे पास कपड़ा नहीं है। आज तारामती अपने बेटे रोहित के शरीर को लेकर मरघट की तरफ जा रही है, शमशान घाट की ओर। वहां पर रखवारी के काम करत राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी कुछ देना होगा कर के रूप में, नहीं तो अंदर जाने की आदेश नहीं है, हमें अंदर जाने नहीं देंगे। अरे ये तो मेरे पति हैं महाराज, देखिए ना महाराज, हमारा एक बेटा ये भी मर गया है महाराज। नहीं देवी, मैं बेबस हूँ देवी, कुछ देना होगा आपको। मैं क्या दूंगी महाराज, कैसी बात करते हो, मैं क्या दे सकती हूँ। हाँ, कफन तक के लिए पैसा नहीं है महाराज, मैं कुछ नहीं देने वाली, कुछ दे ही नहीं सकती। राजा की आंख में आंसू आ गए। हाँ तारामती, मैं समझ सकता हूँ तू मजबूर हो, लेकिन मैं भी तो मजबूर हूँ ना। हाँ, किसी के दूसरे के काम कर रहा हूँ, कुछ दो। तारामती अपने आंख से आंसू बहाने लगी। महाराज, ये आपका ही तो बेटा है और आप क्या कैसी बात करते हो। हाँ? अंत में तारामती अपने साड़ी को फाड़ने लगी। कुछ दो कहते हो महाराज, कुछ दो कहते हो ना, कुछ दो कहते तो साड़ी फाड़ना शुरू कर दी। और उसी समय विश्वामित्र महाराज प्रकट हो गए। विश्वामित्र कहने लगे, देवी हे राजा हरिश्चंद्र, मैंने सुना था कि तुमसे बड़ा सत्यवादी संसार में कोई नहीं है, और मैं परीक्षा कर रहा था, ये सही है जैसे सुना था वैसे ही मैंने पाया। तुम बहुत बड़े सत्यवादी हो राजा हरिश्चंद्र हो, तुम्हारे सत्य को मैं प्रणाम करता हूँ। मरे हुए बेटा रोहित ला जिंदा कर दीजिएगा, तबे तो कहेगे चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को,
करे न सत्य विचार। सूरज और चंद्रमा एक बार अपनी गति भुला सकते हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र सत्य का साथ नहीं छोड़ सकते। वैसे ही हम सभी हिंदू सनातन धर्म के हैं, और यदि हम अपने ही भगवान मेरे राम को, मेरे श्याम को, मेरे भोले बाबा, मेरी गायत्री मैया, मेरी सावित्री मैया, मेरी गौरी मैया, मेरी शीतला मैया, इनको नहीं मान रहे, अरे धिक्कार है हम लोगों को, हम मानव कहलाने के योग्य ही नहीं है। हाँ, यदि अपने देवी देवताओं का हम मान सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे इसीलिए हमारे ऊपर हंसते हैं। आज दूसरे धर्म के लोग अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं, और हम लोगों को अपने माथे पर भी एक छोटा सा टीका लगाने से शर्म आ रहा है। कोई लगा देगा ना यहाँ पर, किसी के मस्तक में तुरंत मेर दिया जाता है, और आप कहते हैं हम हिंदू सनातन धर्म के हैं। हाँ, ये कैसा धर्म है? यदि हम अपने भगवान का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या दूसरे धर्म के लोग करेंगे क्या? पहले तो स्वयं बदलो भैया, अपने मन में पहले बदलाव लाओ, पहले स्वयं अपने देवी देवताओं का मान सम्मान करना सीखो, अपने धर्म का पालन करो। सबसे बड़ा धर्म कोई है वो मानवता का ही धर्म है, मानवता का ही धर्म है। इसलिए एक साथ रहना है हमें, हमारी शान इसी में है, एक होकर रहेंगे। हाँ, हम अलग अलग जाति में नहीं बटेंगे, हम सब प्रेम से ही रहेंगे, एक ही बनकर रहना है। तो राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा हरिश्चंद्र के बेटे हुए रोहित, रोहित के बेटे हुए हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव की विजय, विजय के भरुक, भरुक के ब्रिक, ब्रिक के हुए बाहुक। राजा बाहुक एक बार यज्ञ करीन, संतान की प्राप्ति नहीं कर सकी, जंगल में गई। वहां पर एक महात्मा कहते हैं, राजा क्यों आया है? मैं मरने आया हूँ महाराज। क्यों? क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं मरने आया हूँ। अरे जिसका एक संतान है वो भी दुख पाता है, जिसके 4 संतान है वो भी दुख पाते हैं। मरने का विचार छोड़ दे, तेरी एक रानी गर्भवती है, घर लौट कर चला जा। राजा बाहुक आ गए, एक रानी गर्भवती रहा है। राजा बाहुक जे रानी गर्भवती है ना, बोला ज्यादा समय देने लगी, तब तो बाकी रानी मन सौतपन में आगे रानी ला जहर दे दी। जहर ला संस्कृत में गर कहेगा, गर कहेगे गर, और जहर ला गर कहेगे, तो जहर के साथ में लड़का ला पैदा करी, नाम हो गए सगर। बोलिए सगर जी महाराज की। सगर नाम के राजा हुए। राजा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प करते हैं, और जो राजा 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो इंद्र के पद को पा जाएगा। इंद्र आगे और घोड़ा ला चोरी करके भागेगा। तो सगर राजा के 2 रानी, पहला रानी के नाम है सुमति, ओकर 60,000 बेटा आदेश दी, तुम लोग जाओ और हमारे घोड़े का पता लगा कर आओ। ठीक है महाराज। 60,000 बेटा मन खोजे बर चल दी, कहीं पर दिखाई नहीं दी। समुद्र में चले गए, समुद्र के अंदर में कपिल मुनि आसन लगा के बैठे और घोड़ा वहीं पर बंधे है। इंद्र वहीं छोड़ दे रहा है, अपन अपन अस्त्र शस्त्र पकड़े है। ये ढोंगी साधु यहाँ पर बैठा है, घोड़ा यहाँ पर बंधा है, यही ढोंगी है साधु, ये चोर है, हमारे घोड़े को चुरा कर लाने वाला चोर, इसे मार दिया जाए। 60,000 बेटा आक्रमण कर दी। महात्मा मुनि कपिल मुनि आंख बंद करके ध्यान में बैठे थे, आंख खोलकर देखे सब जलकर राख हो गए। 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई, वहीं पर सभी जल के राख हो गए। राजा सगर के दूसरा रानी है केसनी, ओकर बेटा है असमंजस। बेटा असमंजस तुम जाओ, असमंजस हमारे घोड़े का पता लगा कर आओ। असमंजस मना कर दी, मैं नहीं जाऊंगा। ओकर बेटा अंशुमान, बेटा अंशुमान तुम जाओ, अपने चाचा लोगों का पता लगा कर आओ। अंशुमान गए है समुद्र में, अंदर में देखिए कपिल मुनि बैठे। महाराज आपको प्रणाम है संत महात्मा जी, मेरा घोड़ा है महाराज, उस घोड़े को मुझे दे दो। ठीक है बेटा, इस घोड़े को ले जाओ, अपना यज्ञ करो। महाराज इसी घोड़े को खोजते खोजते मेरे चाचा लोग आए थे, आपने देखा क्या? हाँ देखा है बेटा, सभी मेरे को चोर समझ गए,
और मेरी क्रोधाग्नि से जल कर राख हो गए हैं। वो तुम राख का ढेर देखो ना, ये सब उनकी आत्मा भटक रहा है, प्रेत बन गए हैं। इनके कल्याण के लिए तुमको गंगा जी को लाना होगा। कैसे आएगी गंगा? इसके लिए तुमको तप करना होगा बेटा। ठीक है, जाओ। अंशुमान गीत तपस्या करी, ब्रह्मा जी ला खुश करे बर। ब्रह्मा जी के नाम लेके तप करा थे, ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान की मृत्यु हो गई। अंशुमान के बेटा रहा दिलीप, राजा दिलीप गंगा लावर तप करी, दिलीप की भी मृत्यु हो गई। दिलीप की बेटा भगीरथ, भगीरथ जब तप करीस, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भगीरथ तुमने तपस्या क्यों किया है? वरदान मांगो। भगीरथ कहते, ब्रह्मदेव अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए मुझे गंगा दे दीजिए ना, अपने पुरखाओं के कल्याण के लिए मुझे चाहिए। हाँ, ब्रह्मा जी गंगा मैया प्रकट कर दी। गंगा मैया कह लगी, गंगा मैया कहते मैं धरती में नहीं जाऊंगी। ब्रह्मा कह लगी, गंगा तुम्हें जाना होगा। गंगा मैया मना कर दी, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी गंगा? क्योंकि वहां धरती में पापी लोग नहाएंगे मेरे जल में, मैं गंदी हो जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना। धरती में पापियों के पाप धोते धोते मैं खुद गंदी हो जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। अच्छा, नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। भगीरथ निवेदन करने लगी, गंगा मैया अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए मुझे आपको लेकर जाना ही होगा। मैया निवेदन है, वहाँ संत महात्मा अच्छे आदमी भी रहते हैं मैया धरती में, इसीलिए चलिए ना मैया। तो गंगा मैया कहते, मेरा वेग बहुत ज्यादा है, संसार में ऐसा कौन है जो मेरे वेग को धारण कर सके? कोई वेग को धारण करने वाला नहीं है। पहले खोजो जो मुझे अपने सर में धारण कर सके। गंगा मैया अंतर ध्यान हो गई। अब तो ब्रह्मा जी कहने लगी, शंकर भगवान लज्जा मना। शंकर भगवान मनी, शंकर भगवान तैयार हो गए, मैं गंगा को अपने जटा में धारण करूंगा। ब्रह्मा जी कमंडल से अब गंगा को छोड़ दिया जाए। ब्रह्मा जी के पास कहाँ लागी गंगा है? कल जब भगवान बामन रूप धारण करे रही से ना, और 3 पग भूमि मांगी इस राजा बलि से, तो भगवान जब नापी से तो भगवान के एक पैर पहुंच गए सीधा ब्रह्मलोक सत्य लोक में। तो ब्रह्मा जी भगवान के चरण लधो लीन, अपन कमंडल में रख लीन। तो चरणों से निकली गंगा प्यारी, भगवान के चरणों से निकली है ये गंगा। तो गंगा को छोड़ा जाए महाराज। अब तो गंगा मैया ला ब्रह्मा जी छोड़ा थेगा। ब्रह्मा जी छोड़ी, शंकर के जटा में आके बंधा गए। शंकर भगवान के नाम पड़ गए। बोल जटा शंकर भगवान की जय। और गंगा मैया के नाम पड़ गए जटा सांकरी। भगीरथ निवेदन करने लगी, इस मैया अब आप आइए ना धरती में। हे भोले बाबा, गंगा जी की धार छोड़िए ना, अपने पूर्वजों का कल्याण करूंगा। ये पूर्वजों की कल्याण करेगी मेरी गंगा मैया। अब तो गंगा के धार बुहाए लगी। शंकर भगवान जटा खोले है और गंगा के धार बुहावत है। धार बुहाए लगी, धरती लोक में आ गए। और अब शंकर की जटा से निकल के धरती में आके भैया बोली गंगा मैया की जय। और आज उसी गंगा को गंदा किया जा रहा है। हाँ, कारखानों का जो गंदा गंदा पानी है उसमें बहा दिया जाता है, कूड़े करकट को उसमें फेंक दिया जाता है। हाँ, तो भैया अपने गांव की जो सरोवर है, नदी है, तालाब है, उसको स्वच्छ रखना चाहिए। ये हम सभी का कर्तव्य है, हमारा धर्म है। अगर हम अपने गांव के नदी को, नाले को, तालाब को, सरोवर को साफ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हाँ, इसलिए अपने गांव के नदी, नाले, सरोवर, तालाब, नदियां को साफ रखना चाहिए। आइए गंगा मैया अब धीरे धीरे धरती में आ रही है। हाँ, माता गंगा का दर्शन करते हैं। बोली गंगा मैया की जय। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी।
मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग नदी धरती को जो स्वर्ग नदी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। सदियों से ये मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर में लिखी है, मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ना मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कोई वजह करे मेरी जल से, कोई वजह करे मेरे जल से। कोई वजह करे मेरी जल से, कोई वजह करे मेरे जल से। कोई मूरत को नहलाए, कोई मूरत को नहलाए। कहीं मोची कपड़ा धोए, कहीं मोची कपड़ा धोए। कहीं पंडित प्यास बुझाए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जाति धर्म के झगड़े हो, ये जाति धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो
धरती को जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बोली गंगा मैया की जय। जय। आज गंगा मैया धरती में आ गई, आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया। एक महात्मा जी का नाम है जहनु मुनि, ओकर आश्रम के तीर से गुजरी और ओकर आश्रम उजड़ गए। महात्मा जी क्रोध में आ गए, ए गंगा तूने मेरे आश्रम को उजाड़ दिया, मैं तुझे पी जाऊंगा। और जहनु मुनि गंगा जी को पी गए। अभी तक भगीरथ के पीछे पीछे गंगा जी आवत रहा है। भगीरथ कहा है, गंगा आ रही हूँ मैया? हाँ आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। हाँ लेकिन जब किस मैया आ रही हूँ मैया, आ रही हूँ मैया, कोई आवाज नहीं। पीछे मुड़ के देखी पूरा सूखा पड़े है। तो गंगा मैया कहाँ चली गई? मैया कहाँ अंतर ध्यान हो गई? महात्मा खड़े हैं क्रोध में। महात्मा जी कहने लगे, भगीरथ उस गंगा को मैंने पी दिया क्योंकि उसने मेरे आश्रम को उजाड़ दिया। महाराज अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए गंगा को उस ब्रह्मलोक से लेकर आ रहा हूँ। महाराज गंगा को छोड़ दीजिए, मैं अपने पूर्वजों का कल्याण करना चाहता हूँ महाराज। महात्मा जी दया आगे और महात्मा जहनु मुनि अपन जंघा से छोड़ी और गंगा के नाम पड़ गए जाह्नवी। बोल जाह्नवी मैया की जय। गंगा के नाम पड़ गए जाह्नवी, क्योंकि जहनु मुनि अपने जंघा से छोड़ते हैं, उनका नाम पड़ गया। और पाताल लोक में गीस रसातल में भगीरथ के पुरखा मन के राख बहा के उद्धार कर दीसगा। हाँ अच्छा, गंगा नहा से पाप धोवा जथेगा? माता पार्वती शंकर भगवान ले पूछी, प्रभु एक गंगा नहा से पाप धोवा जथे? शंकर भगवान कहते, हो पार्वती पाप धोवा जथे गंगा नहाए से। लेकिन आदमी खुदे नहीं माने कि ओकर पाप धोआगे कैसे। आज तुमको दिखाता हूँ। शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों को कैलाश पर्वत ला छोड़े है और नंदिया बैलम सवार होके आगे धरती में हरिद्वार में। हाँ शंकर भगवान बन गए ब्राह्मण, अपन माया के प्रयोग करी, कीचड़ हो गए सब तरफ का, माया के प्रयोग से पानी गिरे है और पूरा दलदल हो गए कीचड़। शंकर भगवान दलदल में जाके फंस गए। पार्वती मैया ब्राह्मणी बन गए। जे गंगा नहा के आए न वाला मदद मांगे सहायता। एक जन साधु महाराज गंगा नहा बर गे रहा है। महाराज साधु महाराज प्रणाम करत, महाराज मोर पति महाराज देखना महाराज दलदल में फंस गए महाराज, कीचड़ में महाराज, बोला निकाल दे। महात्मा जी कहते, हाँ बेटी मैं निकाल देता हूँ। वो महात्मा जी गीस निकाले पर तीर में जैसे गीसना वो साधु महाराज है। पार्वती मियाँ कहते ब्राह्मणी के भेष में, हे महाराज का हो गए बेटी, कभू पाप नहीं करे हो बस ना, पापी होवत तो मत निकालवे, निजल के राख हो जबे। अभी अभी मैं साधु बने हो बेटी, पहली में तो गांव में चोरी और डकैती डालत रहे हूँ। हाँ अभी अभी साधु बन के आओ, हमें बहुत बड़े पापी हर हूँ, टार में नहीं निकालो तो घर वाला ला। वहां से भाग्य का चल छोड़ के। हाँ एक जनो आदमी है ओला किस भैया मोर घर वाला है ओ दलदल में फंस गए महाराज, बोला निकाल दे भैया। हाँ बहनी निकाल देता हूँ। जैसे निकाले बरगी कब पापी होबे तब मत निकाल बे, नहीं जल के राख हो जबे। महू पापी हरो, बहुत शराब पियो, बहुत जुआ खेलो, बहुत मांस खाओ हो, महू नहीं निकाल सको, वहू छोड़ के चल दी। जे गंगा नहा का है सब मदद मांगे, सब जन उसने कहा मन पापी हरन पापी आहन। एक जन इंचे खरे कपाल फोड़ी के बड़ा दिमागी, वहू गे रहा है हरिद्वार, शांति कुंज हरिद्वार। बोली वेद माता गायत्री की जय। इंचे गे रहा है हरिद्वार, है ना?
हाँ, गुरुदेव ने याद किया कि गे रहेगा। वो आदमी देखिस, बोला दुख में दया आगेगा। हाँ, जो धर्म कर्म से जुड़ा है उस जीव को दया आ ही जाता है। दया आगे। बहन क्या हुआ बहन, तुम बहुत रोती हो, उदास हो? हाँ भैया। हाँ, आप कहाँ से आए हो भैया? मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? छत्तीसगढ़ में वो कपाल फोड़ी गांव सुना है? हाँ वहीं से। अच्छा अच्छा, मैं जानती हूँ। वहाँ तो भोले बाबा का मंदिर भी है। हाँ, वहाँ तो बड़े बड़े भोले बाबा रहते हैं। वहाँ तो बहुत सेवा सत्कार होता रहता है, बहुत सेवा है, शिव जी के बहुत भक्त हैं। वहाँ तो हर दिन सेवा गीत भी चलता है शीतला मैया में, क्योंकि हम लोग कभी गुजरे थे तो देखा था। हाँ हाँ सही कहती, वहीं से आया हूँ। अच्छा भैया, वो मेरे पतिदेव दलदल में फंस गए भैया, कीचड़ में, उसे निकाल दो। फिर पापी होवे तो मत निकाल, भी नहीं जल के राख हो जावे। वो आदमी कहते मैं बहुत बड़े पापी रे हो, लेकिन अभी अभी गंगा नहा के आ दो, मोर जते पाप रही से वो सब धोआ गे। अब मोल ले पुण्यात्मा कोई नहीं है। अब उसने अब तहुमन कोई पापी नहीं होगा। वैसे तो यहाँ मन कोई पापी नहीं है, सब पुण्यात्मा छरे। लेकिन अब भागवत कथा सुने के बाद में कोई पापी नहीं बचा है, किसी पापी का पाप भी नहीं बचा। अब ये सब जन पुण्यात्मा हो गए हैं और सबो गांव पुण्यात्मा हो गए हैं। बोलिए कपाल फोड़ी पावन ग्राम की जय। सभी के पापों का नाश हो चुका है, ये विश्वास आपको रखना ही होगा। हाँ, एक आदमी हाँ पति खत्म हो गया, चिता जलिस, ओकर राख ला घर में रखे रहा है ना। रात के 12 बजे ओकर पत्नी सोए है और पति है रात कर मरे हुए पति सपना दे दी कि मोर राख लाते है गंगा नदी में बहा, तब मोला शांति मिली, मोर आत्मा भटका थे। एक कहानी हरे है ना, मोर आत्मा भटका थे। बिना होइस अपन बड़े बेटा की हिस, बड़े बेटा की हिस, बेटा तो पिताजी रात में सपना मार हिस रे और कहे लगिस कि मोर राख ला गंगा नदी में बहा दे, तब कहीं जाके शांति मिली। बेटा अपन बड़े बेटा निवेदन करे लगी, बेटा बहा देते रे। बड़े बेटा कहते मोकर टाइम नहीं है, मोकर अतका काम पड़े है, मैं बहाल जाऊं। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। अपन छोटे बेटा की बेटा तो पिताजी की राग मारे वो बहा देते रे। हाँ, आत्मा शांति मिल जाती दे, अभी जात हूँ। अब छोटे बेटा चल दिस गा, देखे लगी कुछ ही दूर बाकी है गंगा हा 5-10 किलोमीटर, एक ठन नरवल देख ड्रिस नाला ला। अरे ओतका दूर कहाँ जाऊँ, ए दिन नाली है जावत है, ए नाली में फेंक देता हूँ, ए गंगा मिल जाही। वो नाली में फेंक दी। जैसे ही रात के 12 बजे, जैसे ही रात के 12 बजे मरे हुए पति अपन पत्नी फिर सपना दे दी, कैसे संतान को पैदा किया है, मेरे राख को एक नाली में फेंक कर आ गया। बिहना का अपन छोटे बेटल कहते, अरे तो पिताजी के राख ला कहाँ ठंडा करे है, गंगा में तो ठंडा करे वो। ते कह रहे तीनचे सच बता, नाली में फेंक क्या है ना, तो लोग कौन बताई से? तो बाबूजी आई सपना में। अच्छा, ए हमारे घर दादा कर दिमाग नहीं हैगा, जिया तरी तब भी दिमाग नहीं रही से, हमारे के तब भी दिमाग नहीं। ओकर माँ कहते कैसे जिहल फेंके वहाँ 5 किलोमीटर दूर रही गंगा है, वहाँ तक नहीं जा सके, और यहाँ घर तक 50 किलोमीटर दूर आ है। ए हमारे दादा कर दिमाग नहीं है, तो इसने बेटा हो ही ना, तो कल्याण होने वाला नहीं है भैया। और वैसे ही आज हमारे भरोसा राम साहू जी है, अभिकर परिवार है, और आप सबो जन हो जो मिल के ये यज्ञ आयोजन करे हो, और सबके सहयोग से निरंतर ये यज्ञ चल रहा है। हाँ, तो जो भागवत कथा सुनते ना, ओकर 21 पीढ़ी तर्ज थे, कराने वाला के भी और कथा सुनने वाला के भी, सबके 21 पीढ़ी के कल्याण हो जातेगा। बोली भागवत भगवान की जय। लेकिन ये कहानी मैंने बहुत समय पहले इसे सुना था, लेकिन ये सच साबित हो गया। ऐसी ही घटना आसपास के एक गांव में घटी है, और नाम तो नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ये पूरे देश में जा रहा है। हाँ, ये आसपास की ही घटना है।
ये सच्ची घटना घटी है, सच्ची घटना। क्योंकि उसके बाद मैं खुद उसके घर में गया था। ये कहानी में समझता था, लेकिन एक कहानी सच साबित हो गया। हाँ, राख को अरे राजिम में ठंडा करना चाहिए, राजिम प्रयाग में, लेकिन वहां पर ठंडा नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के प्रयाग में ठंडा नहीं किया गया, यहीं आसपास के किसी नदी नाले में फेंक दिया गया। और वो मरा हुआ आदमी सच में आया सपने में। इस व्यासपीठ से मैं ये बात सच में है, इसीलिए सच में बता रहा हूँ। हाँ, ये कोई कही सुनी कहानी नहीं है, ये सच में सच्ची घटना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल कर सकी। वशिष्ठ मुनि ने संतान पैदा किया, नाम है अस्मक। अस्मक के बेटा मूलक, मूलक के बेटा दशरथ, और दशरथ के बेटा बोलो ना गा, दशरथ के बेटा नहीं, दशरथ के बेटा हुए एडविड, एडविड के बेटा हुए विश्वसह, विश्वसह के बेटा हुए खडवांग, खडवांग के बेटा हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बेटा हुए रघु, रघु के बेटा हुआ अज, अज के बेटा दशरथ। मने इस सूर्य वंश में 2 दशरथ हुए हैं। बोलिए दशरथ जी महाराज की जय। अवधपुरी रघु कुल मनि राव, और वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अवधपुरी अयोध्या में दशरथ जी महाराज राज कर रहे हैं। दशरथ जी महाराज अयोध्या में राज कर रहे हैं। आइए अब हम सभी राम कथा की ओर चलते हैं, राम कथा की ओर। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, और वेद विदित ही दशरथ नाउ। अयोध्या में रघुकुल मनि हमारे कुछ मेहमान भी आए हैं, अतिथि लोग, उनका स्वागत होना है। पावन ग्राम कपालफोड़ी से श्रीमान गिरधारी साहू जी, चंपारण जौंदी पावन ग्राम से श्रीमान लोमस साहू जी, बाजार कुरुद अटंग से श्रीमान लिकेश्वर साहू जी, ग्राम पंचायत पावन ग्राम मोहरिंगा से श्रीमान टेकराम साहू जी, ये भी सचिव महोदय हैं। इन सभी से निवेदन है, मंच पर आएंगे, उन सभी का स्वागत होना है। बोलिए भागवत भगवान की। जिनका जिनका मैंने नाम लिया, उन अतिथियों से निवेदन है, मंच पर आएंगे। प्रेम से बोलो शेर वाली मैया की जय, आदिशक्ति महामाया की जय। महामाई मोर दाई वो, तुर चरणो ममाथ नवावो। महामाई मोर दाई वो, तुर चरण ममाथ नवावो। वो तुर चरण ममाथ नवावो।
दाई वो तुर चरण ममाथ नवावा। महामाई मोर दाई वो तुर चरण ममाथ नवावा। तुर को राह के लई गयो दाई, तुर को राह के लई गयो दाई, तू ही मैं दोहरावा। महामाई मोर दाई वो तुर चरण ममाथ नवावा। महामाई मोर दाई वो तुर चरण ममाथ नवावा। महामाई मोर दाई वो तुर चरण ममाथ नवावा। ब्रह्मा विष्णु और शंकर तू ही ला ध्यान लगाते, तू ही ला ध्यान लगाते, तू ही ला ध्यान लगाते। ब्रह्मा विष्णु और शंकर तू ही ला ध्यान लगाते, तू ही ला ध्यान लगाते, तू ही ला ध्यान लगाते। धरती अंबर तीन लोक महिमाला तोर गाथे, महिमाला तोर गाथे, महिमाला तोर गाथे। धरती अंबर तीनों लोक महिमाला तोर गाथे, महिमाला तोर गाथे, महिमाला तोर गाथे। मोरो बिगड़ बना दे वो दाई, मोरो बिगड़ी बना दे वो दाई, भाग अपन सहरावा। महामाई मोर दाई वो तुर चरण ममाथ नवावा। महामाई मोर दाई वो तुर चरण ममाथ नवावा। तुर को राह के लई गयो दाई, तुर को राह के लई गयो दाई, तू ही ला मैं गोहरावा। महामाई मोर दाई वो तुर चरण ममाथ नवावा। महामाई मोर दाई वो तुर चरण ममाथ नवावा। महामाई मोर दाई वो तुर चरण ममाथ नवावा। चरण ममाथ नवावा, तुर चरण ममाथ नवावा। तुर चरण ममाथ नवावा, तुर चरण ममाथ नवावा। तुर चरण ममाथ नवावा। प्रेम से बोलो शीतला मैया की जय हो। राधे राधे। श्याम से मिला दे। अवधपुरी रघु कुल मनि राव, ओ वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्या में अवधपुरी में दशरथ जी महाराज राज कर रहे हैं। इस सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, महाराज सगर हुए, महाराज भगीरथ हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, लेकिन किसी भी राजा को रघुकुलमणि नहीं कहा गया। सिर्फ दशरथ जी महाराज को रघुकुलमणि कहा गया। क्यों? राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए अपन राजपाट ला विश्वामित्र ला दान में दे देंगे। हाँ, भगीरथ जी महाराज धरती मैया धरती मैया के उद्धार करे बर, पापी मन के पाप ला नाश करे बर गंगा जी ला धरती में उतारे है। लेकिन धन्य है दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज ने इस संसार, इस दुनिया के पालन करता उस पर ब्रह्म भगवान को इस संसार, इस धरती में उतारा है। इसीलिए दशरथ जी महाराज को रघुकुलमणि कहा गया। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भक्ति मति सारंग पानी। हृदय भक्ति मति सारंग पानी। दशरथ जी महाराज के हृदय और मति दोनों भगवान की भक्ति में समर्पित है। देखो भगवान हमारा दो चीज दे है जी। पहला है हृदय, दूसरा है मति। पहला है दिल, दूसरा है दिमाग।
एक आदमी के सिर में बहुत पीड़ा रही से, कष्ट, और पेट में भी दर्द रही से। तो वैद्य के पास गई। वैद्यराज, मैंने सुना है आपकी दवाई से, आपकी बूटी से दुख पीड़ा दूर हो जाता है। मेरे सिर में बहुत दर्द है, पेट में पीड़ा है, वैद्यराज दवाई दें। तो वैद्यराज दो पुड़िया दिस है ना, एक पुड़िया के दवाई ला अपन माथ में लगाना है, और दूसरा पुड़िया में जो दवाई है ना बोला पानी में घोल के पीना है, पेट के पीड़ा दूर हो जाएगी। अब वो वैद्यराज दवाई दे दिसगा। वो आदमी यहाँ दोनों पुड़िया ले आईस और पुड़िया ला घर में ले आके बदल डरिस। जे दवाई ला अपन माथ में लगाना रही से ओला पानी में घोल के पिए, और जेला पानी में घोल के पीना रही से ओला माथ में लगाए। न पेट के पीड़ा दूर होइस, ना सिर के दर्द दूर होइस। तो गलती काकर हरे श्रोता समाज, आप ही ज्ञानी हो, विद्वान हो, आप बताओ, मेरी प्यारी माताएं बताएंगी। बताइए ना मेरी माताओं, मेरी मैया, बताओ ना मैया। बताओ गलती किसकी है? वैद्यराज की गलती है कि उस आदमी की गलती है? जोर से, किसकी गलती है? मेरी गलती है? मेरी कोई गलती नहीं, मैं बस कथा श्रवण करा रहा हूं आप लोगों। किसकी गलती है? वैद्यराज की? उस आदमी की गलती है। आदमी वो पुड़िया के दवाई ला बदल डरिसगा। अरे भैया, हम लोग भी तो यही गलती कर रहे हैं। भगवान ने हमें दो पुड़िया दिया है, पहला है हृदय, दूसरा है मति। पहला है दिल, दूसरा है दिमाग। हाँ, दिल ला कहाँ लगावर दे है? भगवान में लगावर दे है। और दिमाग ला कहाँ लगावर दे है? संसार में लगावर दे है। लेकिन हमन पुड़िया ला बदल डरे हन, उल्टा कर दे हन गा। दिल ला संसार में लगा थन, तान कहा थन फलाना मोर दिल ला तोड़ दीस, फलानी मोर दिल ला तोड़ दीस। तो तुमको कहा किसने था दिल लगाने के लिए? इस जगत में, इस संसार में दिल लगाया नहीं जाता। इस संसार में तो दिमाग लगाना चाहिए, अपने दिल को तो भगवान में लगाना चाहिए। तुम जो दुख पा रहे हो उसका कारण वो भगवान नहीं, तुम खुद हो। सबके देह परम प्रिय स्वामी। हम जितना दुख पा रहे हैं ना, इसका कारण हम खुद हैं, क्योंकि भगवान तो सुखों के मूल हैं। भगवान के पास तो दुख नहीं है, भगवान के पास सिर्फ सुख ही सुख है। राम जन्म सुख मूल। तो दशरथ जी महाराज का जो हृदय है और मति, दिल और दिमाग दोनों भगवान के चरणों में समर्पित है। वैसे तो दशरथ जी महाराज के बहुत का रानी रहीन है, लेकिन 3 रानी मुख्य है, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या मैया। हाँ, असली नाम तो भानुमति रही से, लेकिन माता मन है जे गांव से आथे ना ओकर नाम पड़ जातेगा, है कि नहीं? ठेकला के बेटी है शादी करके एक कपाल फुड़ी में ही तिलक का कथन जी, ठेकला ही कथन। हाँ, कोपरा की लड़की कपाल फुड़ी में तिलक का कबो कोपरहीन, रायपुर ले ही तेला रायपुरहीन, और कुरुद ले ही तेला। हाँ, माता कौशल्या दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ से गीत नाम पड़ गई कौशल्या। बोली कौशल्या मैया की एक बार भूपति मन माही, औ भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ जी महाराज के मन में गलानी समा गए, दुख हो गए। का दुख होइसगा? भय गलानी मोरे सुत नाही। सुत मने मेरा कोई बेटा नहीं है। मने ये बात के दुख नहीं है कि मेरा कोई संतान नहीं है, ये बात के दुख है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। अब कहाँ जाऊं? गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, औ चरण लागी करी विनय विशाला। अपन गुरु के शरण में गई, वशिष्ठ मुनि के शरण में, और वहां पर जाकर निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हूँ। अपन गुरु के पास में जाके दुख और सुख दोनों बताएगा।
तो गुरु के पास में जाके दुख और सुख दोनों बताना चाहिए, लेकिन आदमी के अपन दुखे दुख ला बताते, सुख ला नहीं बताए। गुरु महाराज देख न कन्या धले महाराज, अब्बर पिराते महाराज, दवाई देन महाराज। गोड़ अब्बर पिरात महाराज, देखना गुरु महाराज यहाँ देख महाराज, काम नहीं करत महाराज, अब कान सुनाई नहीं दे महाराज, आंखी बने नहीं दिखे महाराज, देखना गुरु महाराज अब बड़ दुख में हो। दुखे दुख ला बतातेगा, और कमा कमा के नया वाला घर बना है 50 लाख के वाला नहीं बताए, कमा कमा के 10 एकड़ खेत ले ड्रिस वाला नहीं बताए, नया वाला काल ले है वह नहीं बताए, अपन दुखे दुख ला ओरियाथेगा। लेकिन दशरथ जी महाराज निज दुख सब गुरु ही सुनाऊं, अपन दुख और सुख दोनों बताइए। हमें भी दुख और सुख दोनों को गुरु को बताना चाहिए, दुख और सुख दोनों में उस भगवान परमपिता भगवान को याद करना चाहिए। हाँ, धरहूं धीर हो यहीं सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, धरहु धीर, धीरज रखो, तुम्हारे घर में चारों वेद, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ पुत्र रूप में आएंगे। महाराज कैसे आएंगे महाराज? अभी तक तो नहीं आए, मेरा चौथापन लग गया महाराज, और आप कहते हैं मेरे घर में 4 पुत्र होंगे, अभी तक तो संतान की प्राप्ति नहीं हुई महाराज। गुरुदेव महाराज कहाँ जाऊं? चिंता मत करो राजन, यज्ञ कराओ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, तो चलकर करिए ना गुरुदेव यज्ञ। उस यज्ञ को मैं नहीं कर सकता। हाँ, हर कोई यज्ञ नहीं कर सकता, हर कोई भागवत कथा नहीं कर सकता। हाँ, एक विशेष तो किसको बुलाना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ के महात्मा को बुलाना पड़ेगा। धन्य है भैया ये छत्तीसगढ़ के भूया जी, यहाँ के साधु महात्मा ला अयोध्या में याद किया जाएगा। हाँ, श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा, तब तो श्रृंगी ऋषि को न्योता दिया गया। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। यहाँ धन्य है भैया, और हमन बहुत हमन भाग्यशाली नहीं हन, हमन तो बड़भागी हरन। हाँ, जो ये छत्तीसगढ़ के भुइयां में हम जन्म हुए हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली हरन। हाँ, तो यज्ञ प्रारंभ हो गए, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। भगति सहित मुनि आहुति दिन है, भक्ति के सहित आहुति दिया गया। अग्निदेव महाराज प्रकट हो गए, हाथ में चरु है, चरु मने कहा है, चरु मने खीर प्रसादी दिया गया वशिष्ठ जी महाराज को। वशिष्ठ जी महाराज खीर प्रसादी को दशरथ जी को देते हैं। दशरथ जी महाराज खीर के आधा भाग कौशल्या दे दीजिएगा। हाँ, और उसके बाद में कैकेयी को दिया गया। कैकेयी मैया है ना, फिर खीर के आधा भाग के 2 भाग कर देगी कौशल्या, और कैकेयी दोनों सुमित्रा दे दी। कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या तीनों मैया खीर प्रसादी ग्रहण करीन, और तीनों मैया आज गर्भवती हो गएगा। हाँ, जैसी गर्भवती हुई ना, मंदिर जाना शुरू कर दी, भगवान के भक्ति भाव में लग गए। जब माता मन है गर्भ में रहते, तो भगवान के पूजा पाठ भजन कीर्तन बने बने चीज में ध्यान लगाना चाहिएगा। हाँ, कावर अब वो बात नहीं कहा भाई के गर्भवती माता मन जब भी गर्भवती रहते ना, तो उस समय बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। अब तो सुंदर समय हो आने वाला है जब भगवान का अवतार होने वाला है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोह। योग लगन ग्रह बार तिथि ये 5 अनुकूल हो गए, और ये जब 5 अनुकूल हुए, यही है पंचांग।
योग, लगन, ग्रह, बार, तिथि जो 5 से बनता है वही पंचांग कहलाता है। हाँ, सभी अनुकूल हो गए। मैंने भगवान भी जब अवतार लेने वाला है ना, जन्म लेने वाला है, तो भगवान घर मुहूर्त देखा थे। मुहूर्त, सब चीज के मुहूर्त होते जी, मुहूर्त। अब इस मुहूर्त को कौन देखता है? जब ग्रहों का उस आकाश मंडल में, ब्रह्मांड में ग्रहों की दिशा का जब गणना किया जाता है, उसके आधार पर ही मुहूर्त बनता है। इंसान उस मुहूर्त को नहीं बना सकता, सिर्फ ग्रहों की दशा से ही मुहूर्त को निकाला जाता है। हाँ, स्वयं मुहूर्त नहीं बनाना चाहिए। मुहूर्त आप नहीं निकाल सकते, नहीं बना सकते, सिर्फ देखकर बता सकते हैं। ग्रहों की दशा के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आज सभी ग्रह अनुकूल हो गए। अब तो सुंदर समय आ रहा है जब भगवान अवतार लेने वाले हैं। नवमी तिथि मधु मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। भगवान के सुंदर समय, सुंदर मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त दोपहर के। हाँ, दोपहर के लगभग 11:36 से 12:42 आसपास ही माने गए हैं पंचांग में। वही स्पष्ट रहता है, वही को पंचांग में दिए रहते हैं, वही है दोपहर के समय होना चाहिए, है ना। अब तो शीतल मंद पवन चल रहा है। सभी देवी देवता आकाश में आए हैं अपने अपने विमान को सजाकर, क्योंकि अब भगवान अवतार लेने वाले हैं। मेरे प्रभु राम जी अब आने वाले हैं। ब्रह्मा जी भी आ जा गए। सभी गंधर्व शंख, नगाड़ा, ढोल, मृदंग बजाने की तैयारी कर रहे हैं। अप्सरा लोग नृत्य कर रहे हैं। देखो न, वो यहाँ अप्सरा माना है, नहीं दिखत का अप्सरा माना नहीं दिखे, चश्मा पहनबे तो दिखते अप्सरा माना। हाँ, अप्सरा लोग नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व लोग तैयारी कर रहे हैं, ढोल नगाड़ा बजाने की, देवता फूल की वर्षा करने की तैयारी कर रहे हैं। अब सभी देवी देवता तैयारी कर लिए। सूर्य समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। और वो सुंदर समय आ गया जब माया कौशल्या ने एक सुंदर दिव्य बालक को जन्म दिया। बोलिए राम लला सरकार की। सभी देवता फूलों की वर्षा करने लगे, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सरा नृत्य करने लगी और सभी जयकारा लगाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, हे महात्मा जी, आप हमें ये बताएं, ये भगवान अवतार लिए हैं, जन्म लिए हैं, कहाँ से लिए हैं? क्षीर सागर से आए हैं, बैकुंठ से आए हैं, साकेत धाम से कि गोलोक? आखिर भगवान कहाँ से प्रकट हुए हैं ये बताएं। तो तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, जग निवास। क्योंकि यदि वो कह देते ना कि भगवान क्षीर सागर से आए हैं, तो क्या भगवान बैकुंठ में नहीं है? और यदि बैकुंठ से आए हैं तो क्या भगवान क्षीर सागर में नहीं है? क्या गोलोक धाम में नहीं? क्या साकेत धाम में नहीं है? तो तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, जग निवास। जग मने संसार, निवास मने रहने वाला। जे संसार के हर कण में रहते ना, वो भगवान आज प्रकट हुए हैं। भगवान प्रकट हो गए और अब सभी जयकारा लगाकर भगवान का भजन करते हैं। तो भगवान जन्म हो गए तब तो खड़े होना है सब झल्ला। सभी देवी देवता खड़े हो गए। भई प्रगट कृपाला, खड़े होना पड़ेगा, खड़े। और अब हमारे घर में अब राम लला सरकार आए हैं। खड़े हो जाना है सब झल्ला, राम भगवान ला मनाना हैगा, स्तुति गाना है भगवान राम के। सभी ताली सेवा करेंगे, झूमेंगे।
प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। जो भी चाहे मांग लो, मेरे राम सरकार। जो भी चाहे मांग लो मेरे राम सरकार से। मांग कर देखिए, हमारे राम जी आए हुए हैं, मांगने से सब कुछ मिल जाता है। जो भी चाहे मांग लो, मेरे राम सरकार से। आज तक कोई नहीं खाली गया दरबार से। हमने भरोसा कर लिया, हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। भरोसा कर लिया सरकार राम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का। सरकार राम, सरकार राम, सरकार राम का। सरकार राम, सरकार राम, सरकार राम का। दीवाना बन चुका है अब क्या, दीवाना बन चुका है अब संसार राम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का। प्यारे राम ने अपना बना लिया। हमको तो प्यारे राम ने अपना बना लिया। हमको तो प्यारे राम ने अपना बना लिया। हमको तो प्यारे राम ने अपना बना लिया। अपना बनाया, अपना बनाया, अपना बना लिया। अपना बनाया, अपना बनाया, अपना बना लिया। अब हमने तो पा लिया क्या, अब हमने तो पा लिया है प्यार राम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का। अवध में बाजा थे बधाई तो हरे मंगल गाई के हो ललना। महल में जन्मे चारों भाई के बाजा थे बधाई हो ललना। महल में जन्मे चारों भाई के बाजा थे बधाई हो। अवध में बाजा थे बधाई तो हरे मंगल गाई के हो ललना।
भाई हो। काकर सुत रघुराई काकर भरत भाई हो ललना, काकर शत्रुघ्न लखन लाले पलना में मुस्कावे हो ललना, काकर शत्रुघ्न लखन लाले पलना में मुस्कावे हो। राम जी जन्म ले है वो सब अनाथ हम तो एकदम चुपचाप खड़े हो भाई, मजा नहीं आता। कौशल्य सुत रघुराई कई कई के भरत भाई हो ललना, सुमिंद्र शत्रुघ्न लखन लाले पलना में मुस्कावे हो ललना, सुमिंद्र शत्रुघ्न लखन लाले पलना में मुस्कावे हो। कौशल्य रघुराई कई कई के भरत भाई हो ललना, सुमिंद्र शत्रुघ्न लखन लाले पलना में मुस्कावे हो ललना, सुमिंद्र शत्रुघ्न लखन लाले पलना में मुस्कावे हो। बोली रामलला सरकार की जय हो। सभी बैठ जाएंगे अपने आसन पर। अभी नहीं नाचन, बाद में नाचबो का हाथ गा। आनंद तो लेवे नहीं करी। बचा के रखबो का हाथ, नहीं थक जबो का हाथ, पच जही का हाथ। चिंता नहीं करना है, सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, पची तो खा ले वो है नहीं। हाँ बोली रामलला सरकार की जय। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। विप्रधेनु, विप्र मने ब्राह्मण, विप्रधेनु धेनु मने गैया, सुर मने होते देवता, संत मने साधु, ये चार के लिए ही भगवान अवतार लिए हैं। दशरथ जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और बाजा बजवाया गया, सभी नृत्य करते हैं। अयोध्या में आनंद मंगल गीत गाया गया, सभी प्रसन्न हो गए। अब तो सुंदर समय आ गया जब भगवान का नामकरण भी होना है। नामकरण के लिए वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया। हाँ, नामकरण कर अवसर जानी, और भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी। नामकरण के जब सुंदर ऐसा ऐसना, तब तो कह लगी ज्ञानी को बुलाया जाए। हाँ, क्योंकि जी आदमी लइका के नाम रखते ओकर गुण है लइका माथे जी। कामी आदमी लइका के नाम रखी ना, लइका कामी निकली। क्रोधी आदमी लइका के नाम रखी, लइका क्रोधी निकली। इसीलिए संतों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, या जिनका चरित्र अच्छा है, ऐसे आदमियों के द्वारा बच्चों का नामकरण करें। क्योंकि जो रखेगा नाम, उसका गुण आएगा बच्चे में। हाँ, इसीलिए पहले संतों के द्वारा नामकरण होता था। तो वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया। महाराज, नामकरण करना है चारों बालकों का। तब तो वशिष्ठ जी महाराज कहते, मैं नामकरण नहीं करूंगा। अरे क्यों नहीं करेंगे गुरुदेव नामकरण? मैं नाम रखूंगा नहीं, मैं तो नाम को कहूंगा।
तो वशिष्ठ जी महाराज नामकरण नाम लनी रखेगा, सिर्फ कहात बजगी से सुनना है। जो आनंद सिंधु सुख राशि औसी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा औ अखिल लोक दायक विश्रामा। मैं इनके नामों को कह रहा हूँ दशरथ जी महाराज, आपके सबसे बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र का नाम होगा, ये सबको आनंद देगा। इसके नाम को लेने से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके नाम को लेने से सबको आनंद मिलेगा, आराम मिलेगा, इसलिए इनका नाम होगा, ये सुखों के धाम है, इनका नाम होगा राम। बोली राम लला सरकार की जय। तो आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम होगा राम। अब आपके दूसरे बेटे का नाम रख नहीं रहा, कह रहा हूं सुनो। विश्व भरन पोषण कर जोई, अवता कर नाम भरत अस होई। आपके दूसरे बेटे का नाम होगा भरत। बोलिए भरत जी महाराज की जय। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, इनका नाम होगा भरत। अब आपके तीसरे पुत्र का नाम कह रहा हूं। देखो भैया, अपन अपन दुश्मन के दिन नाश चाहत हो ना, तो यहाँ पर बताएगी इससे। हाँ, दुश्मनी के नाश बताएगी इस। जाकी सुमिरन तेरी पुनासा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है। दशरथ जी महाराज, आपके तीसरे पुत्र का नाम होगा नाम शत्रु वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। राम कथा में राम जी सरकार के लिए पावन ग्राम सिर्री खुर्द से श्रीमान कुणाल राम साहू, तोरन राम साहू जी के द्वारा 500 रुपये भेंट किया गया। भागवत भगवान मेरे राम जी उनकी हर इच्छा पूर्ण करे। 500 रुपये भेंट किया गया, ताली बजा देना है। बोलिए राम लला सरकार की जय। तो राम, भरत और शत्रुघ्न जी का नाम उन्होंने कह दिया। सिर्फ लक्ष्मण जी के नाम ल रखे हैं, वशिष्ठ मुनि हैगा। हाँ, लक्ष्मण जी के नाम ल रखे हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। आपके चौथे पुत्र का नाम होगा लक्ष्मण। बोली लक्ष्मण जी महाराज की जय। बचपन से ही रामचंद्र जी के दास बन गए, सेवक बन गए लक्ष्मण जी महाराज। भरत शत्रुघ्न चारों भाई में बड़ा प्रेम रही से, वैसे ही हम सभी में प्रेम होना चाहिए। भाई और भाई में प्रेम हो एक दूसरे के लिए। हाँ, नामकरण संस्कार के बाद में चूड़ाकर्म संस्कार भी हुआ, और फिर भगवान अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं संस्कार। आज हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं, संस्कार देना बहुत जरूरी है। राम भगवान बिहनाकन उठे और सबसे पहले क्या करेगा? क्या करे? टीवी देखे? कौन का? वो देखे? हाँ, नहीं देखे तो क्या करे राम जी? हाँ, प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। बिना कन उठे मेरे राम भगवान और माता पिता गुरु ला प्रणाम करे। ए लइका मन ला चाहिए, आजकल के छोटे छोटे लइका मन जौनहा मन ला कि बिना कन उठ के अपन माता पिता ला प्रणाम करना चाहिए। कौन कौन लइका मन प्रणाम करते अपन माता पिता दाई दादा मन ला बिना कन उठ के? अच्छा, सब पूजन करते होगा। धन्य भाग हमारे जो हो यहाँ हम पधारे, आपके दर्शन से हम सब धन्य हो गए। धन्य धन्य में धन्य अति। हाँ,
हम लोग तो धन्य हो गए। यहाँ के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, सब अपने माता पिता को सुबह को गुरु को प्रणाम करते हैं। बोलिए अपने अपने गुरु माता पिता की जय। अब गुरुकुल भी गए और ज्ञान प्राप्त करके वापस आ गए। हाँ, भगवान थोड़ा बड़े हुए हैं। उसी समय विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हो गया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अवसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र, विश्व मने संसार, मित्र मने भलाई करने वाला। जो संसार के भलाई चाहते ना, वो हैं विश्वामित्र। लेकिन महामुनि कहा गया, ये कहाँ महामुनि हरेगा, ये तो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए हैं। हाँ, विश्वामित्र जब राजा रहीस ना, तो शिकार करे पर जंगल गीस, वहां पर मिल गए वशिष्ठ मुनि के आश्रम। भूख प्यास तड़पे लगी, हे महाराज हमारी इतनी सारी सेना है, भोजन व्यवस्था हो जाएगी? तो वशिष्ठ मुनि कहने लगे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कामधेनु गैया है, नंदनी गैया है। अच्छा, सब व्यवस्था हो जाएगी। तो गौ माता से सभी के लिए भोजन प्रसादी व्यवस्था होगेगा। तो विश्वामित्र सोचे लगी, ये ब्राह्मण देवता मन झोपड़ी में रहते कर मन कर बड़ ताकत है, बड़ शक्ति, हम रथ का सिनल भोजन करा दी। कैसे कराया महाराज? ये हमारे पास गैया है, इससे हमने कराया है। अच्छा, एक गाय हमें दे दो महाराज। हम गैया नहीं दे सकते। क्यों? क्यों नहीं देंगे? हमारे लिए दे दो महाराज। नहीं देंगे, मना कर दी। सैनिकों, गैया को हरण कर लो, हमारी आज्ञा का पालन करो। सैनिक मन आक्रमण कर दी और कामधेनु मैया, गौ मैया, नंदनी मैया ओकर पास में रहे ना बछड़ा के रूप में। तो ओकर से ऐसे सैनिक मन निकले हैं कि विश्वामित्र जी महाराज के सेना हार गए और विश्वामित्र जी वहां से भाग गए। वशिष्ठ मुनि के सामने युद्ध हार गए। तब तो सोचे लगी, हम क्षत्रियों से ज्यादा शक्ति सामर्थवान ये ब्राह्मण हैं। ये क्षत्रिय होना अच्छा नहीं है। हम ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे तो जन्म तो नहीं ले सकते, तो हम क्षत्रिय हैं। हम क्षत्रिय होकर अब ब्राह्मण बनेंगे। तो ब्राह्मण कैसे बनेंगे? ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मण बनने के लिए तो यज्ञ करना नहीं पड़ेगा, इसके लिए तो तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या। अब तो वो पहुंच गए तपस्या करने के लिए, ब्राह्मण बनने के लिए। देखो ब्राह्मण बनने का किनको किनको शौक है, पहले सुन लो। इतना करना पड़ेगा तब ब्राह्मण बनेंगे। कौन कौन चाहते हो ब्राह्मण बनने पर? कई जन सब चढ़ते थे देख के बड़ फायदा गा महाराज मोल्ला। हाँ, यहाँ देखना वो रात दिन यहाँ दे आहा झिल्ली झिल्ली केरा, आहा देखना नरियार, वहाँ चोर हम मल्ला महाराज भी हम बैठा दे है अपन एक नंबर के आहा दे मस्त गद्दालम बैठे है। कद का गोड़ पिरा तो महाराज जानी मोन नहीं पिरा, मैं जवान हूँ। हाँ, सियाना मन के भले पिरात हुई भाई, ओकर मन के नहीं जानो है नी। मोर हनी पीरा है, मैं क्यों का को दिन मोर पिराते की गोड़ है नहीं क्यों ना। हाँ, तो ब्राह्मण कैसे बनेंगे? तपस्या करना पड़ेगा। विश्वामित्र जी महाराज आज जंगल में गए हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ऐसे करते करते 10,000 साल ब्रह्मदेव प्रकट हो। अरे अब फुग्गा फूट गए का? ब्रह्मा जी प्रकट होते इसे लगा, देख ले रहा भैया। ब्रह्मदेव प्रकट हो, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हो, इंद्र घबरा गए और एक जन अप्सरल भेज दिसगा। अप्सरल जेकर नाम का है मेनका। देखो जिंदगी में जब भी आप कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ न कुछ विघ्न तो बाधा तो आएगा ही। सबसे पहले स्त्री के रूप में आती है, विषय के रूप में, भोग के रूप में। इसलिए आप किसी पद को पाना चाहते हैं, ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं
अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो विषय से बचकर रहना होगा, संसार की माया से बचकर रहना होगा। त्यागबे तब कुछ लब पावे भैया, कुछ पाए पर कुछ खोना पड़ते, रात रात भर जागना पड़ते, तब कहीं जाके ते कुछ पावेगा। हाँ, इसलिए यदि कुछ पाना चाहते हैं, आप पढ़ाई लिखाई करके किसी ऊंचे पोस्ट पर जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के, बिना तप के कुछ मिलने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज तप करीन और ब्रह्मदेव प्रकट नहीं हो हैं, इंद्र आगे मेनकल भेद दीस। अरे और फिर यहाँ पर नाच गान शुरू हो गया। अप्सरा के उसके पैर में पायल बंधा है, पायल के झनकार से उनका तप भंग हो गया। अरे सुंदरी, तुम कौन हो? मेरा नाम मेनका है। अच्छा, दोनों का मिलन हो गया, मेनका गर्भवती हो गई। अरे मैंने इतने साल तक तप किया, इतने साल तक तपस्या करने के बाद में क्या पाया? मैंने कुछ नहीं पाया। एक स्त्री एक कुछ समय के भोग के लिए, कुछ समय के सुख के लिए अपने इतने हजारों साल के तपस्या के फल को नष्ट कर दिया। अरे धिक्कार है मुझे। और यहाँ पर मैं क्या बनने आया हूँ? ब्राह्मण बनने आया हूँ, क्षत्रिय होकर ऐसे ब्राह्मण बनूंगा? हाँ, अब मैं विषय वासना में नहीं जाऊंगा। अब तो तपस्या शुरू किए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एक एक करके 10,000 साल हो गया। आज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, विश्वामित्र वरदान मांगो, क्या चाहिए? महाराज मुझे ब्राह्मण बना दो, मुझे ब्राह्मण कहो, ब्राह्मण। ब्रह्मा जी कहने लगे, राजर्षि हो जाओ। राजर्षि? 10,000 तपस्या के बाद भी मैं राजर्षि हुआ हूँ, ब्रह्म ऋषि नहीं हुआ, ब्राह्मण नहीं हुआ? नहीं महाराज, 10,000 तपस्या के बाद आप राजर्षि हुए हो। अरे मैं फिर तप करूंगा। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर विश्वामित्र 10,000 साल तप करीस और तप करे के बाद में ब्रह्मा जी फिर प्रकट। ब्रह्मा जी कहने लगे, 10,000 तप किया है, आज तुम महर्षि हो गए। तथास्तु। महर्षि? इतने हजारों साल तप करने के बाद अभी तक मैं महर्षि हुआ, ब्रह्म ऋषि, ब्राह्मण ऋषि नहीं हुआ, ब्राह्मण नहीं बना? नहीं बने महाराज, और तप करो। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए, फिर तपस्या करीसगा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, आज तुम ब्रह्म ऋषि हुए, ब्राह्मण बन गए। तो ब्राह्मण बनने के लिए इतना समय तक तप करना पड़ता है। और निवेदन है, आजकल के जितने भी मेरे ब्राह्मण भाई हैं, मेरे जितने बड़े हैं, बटुक ब्राह्मण हैं या बड़े ब्राह्मण हैं, हाँ मेरी उम्र में, उन सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी अपने धर्म को करे, ब्राह्मण के धर्म को करे, ज्ञान और धर्म का प्रचार करे। हाँ, उन सभी ब्राह्मणों से निवेदन है। मही सुर चरना कहा रे? मही मने होते धरती, सुर मने देवता, चरण मने पैर। मही सुर चरना। तो एक रामायण वाला पाठ कर रहा है तो का है? महिषासुर चरना। महिषासुर का हैगा? महिषासुर, मही सुर चरना लो का है? महिषासुर। एक हम पढ़ दे। हाँ, महिषासुर का है। काबर आजकल के कई जन ब्राह्मण मन बताए, तो अब सब जन तो जानते छो जी, का बता दे है नहीं ता? सब ज्ञानी हो गए आजकल के महाराज मन। हाँ, सब ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, सभी गांव के ब्राह्मणों को, देश के ब्राह्मणों को प्रणाम है। दंडोत प्रणाम महाराज, प्रणाम है। हाँ, बोलिए अपने अपने गुरु माता पिता की जय। तब तो कहने लगे, वशिष्ठ मुनि को बुलाया जाए, और वशिष्ठ मुनि जब मुझे ब्राह्मण मानेंगे तब मैं मानूंगा। तो वशिष्ठ जी महाराज आते हैं और कहने लगे, आज के बाद आप क्या हो गए? ब्राह्मण हो गए। तो इतना तप करवे भैया तब ब्राह्मण बनवे जी। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। हाँ, जंगल में रहते हैं और जब यज्ञ करते हैं तो मारी सुबाहु आ जाता है ना? गाधी तने मन चिंता व्यापी, औ हरि बिनु मरहीना निशिचर पाती।
देखो विश्वामित्र जी महाराज बहुत ज्ञानी हैं, अच्छे हैं, लेकिन मारीच और सुबाहु को वो दूर नहीं कर रहे हैं, राक्षसों का संहार नहीं कर रहे हैं। वे अच्छे हैं लेकिन बुराई को मान नहीं सक रहे हैं, बुराई को दूर नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो कब बुराई दूर होगा? मैंने कितना बढ़िया संकेत है। हम बुराई को दूर नहीं कर सकते। हरि बिनु मरहि ना निश्चर पापी। हरि के बिना, भगवत कृपा के बिना किसी का अवगुण, किसी की बुराई दूर नहीं हो सकती। यदि कोई शराबी आदमी है, अपने बुराई को दूर करना चाहता है, तो वो खुद नहीं छुड़ा सकता जब तक हरि की कृपा नहीं होगी। यदि कोई छुड़ा लेता है ना, तो उसके ऊपर मानो कि हरि कृपा हुई है, भगवान की कृपा हुई है। विश्वामित्र तो बहुत ज्ञानी हैं, अच्छे हैं, लेकिन मारीच और सुबाहु को हटा नहीं सक रहे हैं। अच्छाई बुराई के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक कि हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, जब तक भगवान न आ जाएं, जब तक भगवान कृपा न करे। अब तो सोचने लगे, अब हमें कहाँ जाना होगा? अयोध्या नगरी जाना होगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। करी मज्जन, विश्वामित्र जी महाराज आज अयोध्यापुरी पहुंच गए और सरयू के जल में मंजन किए। मंजन करिए? अरे साधु हो, मंजन करिएगा? मंजन नहीं करेगा, करी मज्जन, स्नान ध्यान, पवित्र हुए हैं। अब तो दशरथ जी महाराज सुने, मेरे घर में संत आने वाले हैं, मेरे राजमहल में। आज मेरा घर, मेरा राजमहल पवित्र और पावन होने वाला है। जैसे ही सुनी प्रसन्न हो गए, ब्राह्मण के समाज लेके आज पहुंचे हैगा। चरण पखारी किन्हे अति पूजा, और मौसम आज धन नहीं दूजा। दशरथ जी महाराज कहने लगे, हे मुनिराज, आज मेरे समान संसार में कोई धन्य नहीं होगा, क्योंकि आज आप जैसे संतों का मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। स्वागत करें, अनेक प्रकार के लिए भोजन प्रसादी वहाँ व्यवस्था करेंगे, है ना? आदर सत्कार करें और निवेदन करे लगी दशरथ जी महाराज, महाराज आप कैसे आए हो? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि। मुझे असुर सता रहे हैं महाराज, इसीलिए कुछ मांगने आया हूँ। दशरथ जी महाराज कहने लगे, क्या चाहिए मुनिराज बताइए। आज हम बहुत प्रसन्न हैं, आप जो भी मांगोगे हम सब देंगे। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। धेनु मांगो, गाय मांगो, हजारों करोड़ों मांगो, सब देंगे। धन मांगो, इस जमीन को मांगो, क्या चाहिए बताइए मुनिराज, हम प्रसन्न हैं, आप जो मांगेंगे हम देंगे। तो मंगैया मन है डायरेक्ट नहीं मांगेगा, डायरेक्ट मांगे तो खुद नहीं दे। कर्जा मंगैया मन घुमा फिरा मांगते। मैं हाँ तो कर आओ, कभी मांगे हूँ का? कभी नहीं मांगे हूँ जी। मैं दूसरा कर भी जा सकत रहे हो, लेकिन ते अपन हरस ना ते का काम तो करा हूँ जी। हाँ ता मुला 10,000 रुपया चाहिए। तो घुमा मांगते एकदम सजा सूझी का, डायरेक्ट नहीं मांगे, मोला फलाना काम करना है, मोला 10,000 दे, सीधा नहीं मांगे। मंगैया मन के बड़ी स्टाइल, और यही कारण आदमी मन फंस जाते और कर्जा दे देते, है नहीं? तब तो भैया दशरथ जी महाराज से विश्वामित्र जी महाराज सीधा नहीं मांग रहे, जान रहे हैं कि राम को सीधा मांगूंगा ये तो नहीं बचेगा। तो घुमा फिरा मंगा तो एकदम सजा के, अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज मने लक्ष्मण जी के सहित मुझे रघुनाथ जी दे दो। दशरथ जी महाराज कहने लगे, माँ क्या बोलते हो ब्राह्मण, चौथे पन में मैंने संतान प्राप्त किया है। ए बामन देवता,
मांगे से आदमी के मान सम्मान घट जथेगा। कहा जब ऐस तब महामुनि कहे गेल लगी, अब आज ब्राह्मण देवता कहे दे ब्राह्मण कह दीसगा, महामुनि ज्ञानी ला आज ब्राह्मण कह दी जब मांगीस था। वशिष्ठ जी महाराज पास में खड़े रहे, मना कर दीस। दशरथ जी कहते ब्राह्मण देवता हम नहीं देंगे, क्या समझ बैठा है हा? इतने चौथेपन में, इतने भगवान की कृपा से मैंने पाया है, मैं नहीं दूंगा, मना कर दी। तो विश्वामित्र जी महाराज की आंख लाल हो गए, भाव टेढ़ा हो गए, कमंडल से जन निकालीस, मैं श्राप दे दूंगा। तब वशिष्ठ जी महाराज तीर में चले गए, तोला मांगे नहीं जी, क्रोध शांत कर महाराज, देख मैं है वो ना, आप हो तो काम को बनाओ, नहीं तो श्राप देकर नष्ट कर दूंगा अयोध्यापुरी को, चिंता मत कर, मैं थे वो ना। तब वशिष्ठ जी महाराज तीर में घिस राजा दशरथ के पास, महाराज जो मांगे ला है ना विश्वामित्र वो दे देगा। क्यों दूं गुरुदेव, आप तो जानते हैं चौथेपन में मैंने संतान पाया, क्यों दे दूं? हाँ मैं नहीं दे सकता, ये कितना प्रेम करता हूँ मेरे राम से। हाँ ये राम मेरे राम को मांगने आया, मैं नहीं दूंगा। दे दे जी, कैसे का? अरे फायदा में रहे कहा था, कैसे फायदा में? अरे दूजन लेगी ना, 4 हो के ही ब्याज। अच्छा, और ब्याज के लालच कौन नहीं रहा है भैया, ब्याज के लालच तो सब लरते, तहू लरते और महू लरते, सब झनला ब्याज के लालच रहते। कैसे ब्याज दी महाराज? अरे ते समझत नहीं है जी, दूजन लेगी ना राम और लक्ष्मण ला, तेकर बर बिहार हो गई तो 4 हो नहीं। हाँ महाराज, बहू ही बहू, अब बहू के लालच तो सब लरते ना। आजकल जाते नहीं का लड़का मन है पढ़े लिखे करे बर, ए भैया तो बेटा कहाँ गए है जी? हमर बेटा, वाह हमर बेटा है तो वह डॉक्टरी पढ़त गा। कहाँ जी? वह रायपुर में बीएससी एमएससी नर्सिंग के साल तक पढ़ी जी? 4 साल तक। अच्छा, तोर बेटा कहाँ पढ़ा जी? हमर बेटा वह रायपुर। कैसे कहाँ पढ़ते जी? इंजीनियर। अच्छा, और 3-4 साल के बाद वही लड़का आ जाते, एक जन लड़की साथ शादी करके। ये कौन हरे रे? ये सर्टिफिकेट हरे। टूरा लड़का है पढ़े बर गए, इंजीनियरिंग करे बर, डॉक्टरी पढ़े बर, वह कॉलेज पढ़े बर भेजेगा। 4-5 साल के बाद वह लड़की से शादी करके आगे, ओकर बाप पुते कौन हरे रे? ये सर्टिफिकेट मिले है। कहा देखा था उसका? अरे जेकर बर तोला भेजे वो काम ल करना चाहिए, पढ़े लिखे तो यहाँ लड़की के शादी पर ब्याह करके आवत वारे लड़का। तो लालच दे दी दशरथ जी महाराज ला। दशरथ जी महाराज कहते बने कहा था महाराज। अब तो दशरथ जी महाराज कह लगी, राम लक्ष्मण ये जो महात्मा जी हैं ना, उनके चरणों में सिर को नमा लो। अब आज के बाद ये आपके पिता हैं, ठीक है पिताश्री? हाँ। सौंपे भूप ऋषि शुद्ध बहुविधि दे आशीष, आशीर्वाद देकर आज जा रहे हैं। और रास्ते में विश्वामित्र जी महाराज, राम लक्ष्मण तीनों निकल पड़े विश्वामित्र आश्रम के लिए अवधपुरी से, है ना। रास्ते में ताड़का के वध करीन मारी सुबाहु, अग्निबाण मारा गया, एक का वध गया, एक को वहां से भगा दिया गया। यज्ञ संपन्न हो गया। यज्ञ संपन्न होने के बाद में लगे, गुरुदेव विश्वामित्र महाराज, गुरुदेव आपका यज्ञ पूरा हो गया, अब अयोध्या चलते हैं, आपका यज्ञ पूरा हो गया। विश्वामित्र कहते नहीं राम, मेरा यज्ञ पूरा हुआ है, लेकिन अभी एक यज्ञ बाकी है। कौन सा यज्ञ बाकी है? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, और हरसी चले मुनिवर के साथा। एक यज्ञ बाकी है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। वो कहाँ चल रहा है? जनकपुर में।
जनकपुर में कौन है? जानकी मैया। जानकी मैया मने भक्ति महारानी। हाँ, धनुष यज्ञ के बारे में जब सुनिस ना तो राम भगवान प्रसन्न हो गए। सबसे आगे है विश्वामित्र, फिर राम और लक्ष्मण, तीनों कोई धनुष यज्ञ में जावत है। विश्वामित्र कहाँ जावत जी? जनकपुर जावत गा, जनकपुर। हाँ, सबसे आगे है विश्वामित्र, पीछे पीछे राम और लक्ष्मण जनकपुर जावत। जनकपुर में जानकी मैया मने भक्ति है। कितना बढ़िया संकेत, कितना बढ़िया भाव। यदि भक्ति को पाना है तो गुरु के पीछे पीछे जाना होता है, तब कहीं जाकर भक्ति की प्राप्ति होती है। हाँ, तब तो भगवान राम शीला देखते हैं। हाँ, एक आश्रम देखे, अब एक ऐसे विचित्र आश्रम देखिए जहाँ कोई साधु महात्मा नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है। दुनिया के हर आश्रम में कोई साधु महात्मा पावेगा, लेकिन ये ऐसे आश्रम देखे हैं जहाँ कोई साधु महात्मा तो छोड़ भैया, खग मृग जीव जंतु तहना ही। वहाँ कोई पशु पक्षी उस जगह का त्याग किए हैं, क्योंकि वहाँ पर कौन रहता है, कौन रहती है? अहिल्या, अहिल्या मैया। हाँ, अहिल्या मैया के पूरा संसार, पूरा समाज, पशु पक्षी जीव जंतु सब त्याग कर देगा। हाँ, जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वो पत्थर की शिला बन बैठी है अहिल्या मैया, वो भगवान के पास नहीं जा सकती। आज भगवान ही कृपा करके उसके पास में आ गए हैं। हाँ, विश्वामित्र जी महाराज से राम भगवान कहने लगे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान राम देखी, पूछने लगे गुरुदेव ये पत्थर की शिला क्या है गुरुदेव? विश्वामित्र कहते हैं राम इसे तो कोई नहीं देखता, तुम क्यों देख रहे हो? भगवान राम कहते हैं गुरुदेव जिसे कोई नहीं देखता उसे मैं देखता हूँ, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। अच्छा, तो विश्वामित्र जी बताइए ये पत्थर किला है, इसका नाम है अहिल्या। इससे अपराध हो गया, पाप हो गया। इसके पति हैं गौतम ऋषि। हाँ, इसीलिए उन्होंने श्राप दे दिया, तो ये पत्थर की शिला बन बैठी है। अच्छा, लक्ष्मण जी तीर खड़े रहा। लक्ष्मण जी कहते गुरुदेव ये तो व्यथा है, आप कहते हो कथा है, ये तो व्यथा है, दुख है, और आप कह रहे हो ये कथा है। तो विश्वामित्र कहते देखो लक्ष्मण तुम सही कह रहे हो, ये कथा नहीं है, ये व्यथा है। लेकिन इस व्यथा को सुन कौन रहा है? कौन सुन रहा है? राम। इसीलिए जिस व्यथा को, जिस दुख को भगवान सुन रहे हैं, वो व्यथा आज कथा बन गई है। तो विश्वामित्र कहने लगे राम जी कल्याण करना चाहते हो, उद्धार करना चाहते हो? नहीं गुरुदेव, मैं उद्धार नहीं, मैं तो कर्जा चुकाना चाहता हूँ। कर्जा? किसका कर्जा गुरुदेव? किसका कर्जा? अपने भक्त प्रहलाद का। जब एक भक्त प्रहलाद मुझ भगवान में विश्वास करके पत्थर के शिला में से भगवान को प्रकट कर सकता है, तब मैं कैसा भगवान जो पत्थर के शिला में से एक भक्त को प्रकट न कर सकूं? मैं अपने भक्त प्रहलाद का कर्जा चुकाना चाहता हूं। देखो आज भगवान के कृपा कैसे होने वाला है भैया। हाँ, अहिल्या मैया का हरे बुद्धि हरे, गौतम ऋषि हरे विवेक, इंद्र हरे भोग। अहिल्या मैया हाँ अपन पति गौतम ऋषि के स्थान पर इंद्र को स्वीकार कर लेती है। हाँ, देखो अहिल्या मैया के बारे में मानस में ज्यादा नहीं बताया गया कि उनके साथ क्या हुआ था। क्यों नहीं बताया? किसी ने पूछा महाराज जी आपने उनके बारे में विस्तार से क्यों नहीं बताया कि अहिल्या को श्राप कैसे लगा? तो तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, वो कहते हैं देखो भैया समाज में माताएं कैसी हो, कैसा भी उनका चरित्र हो, लेकिन हमें क्या हक है हम किसी माता या बहन के ऊपर आरोप लगाएं? उनके चरित्र के बारे में मैं कौन होता हूँ जो दाग लगा सकूं? हाँ, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी जिसके कारण उसको कोई कलंक लगा होगा। इसीलिए भैया मेरी माताओं, मेरी बहनों के ऊपर कभी भी कोई कलंक नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तुलसीदास जी महाराज तो एक संत हैं, उन्होंने उनके बारे में विस्तार से नहीं कहा गया, क्योंकि किसी माता के ऊपर कहने का हमें अधिकार ही नहीं है, किसी माता के चरित्र के ऊपर कहने का हमें अधिकार ही नहीं है। वे नहीं बताते। हाँ, संक्षिप्त में कथा कह देते हैं, है ना।
गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, इसका उद्धार कीजिए। देखो भगवान के सारे कृपा आज कैसे एक होत है जी। सबसे पहली भगवान पत्थर की शिला अहिल्या देखे है और भगवान जिला देखे है, ये कृपा ही तो हरेगा। हाँ, फिर भगवान अपन संकेत करी से क्या है गुरु, तो भगवान की कृपा। भगवान जिला देखे भगवान के नेत्र कमल की कृपा। भगवान पूछी से क्या है, तो भगवान के मुख की कृपा। भगवान कथा सुनी भगवान के श्रवण की कृपा। अब भगवान अपन चरण आए है, भगवान के चरण की कृपा और चरण के धूल से आज निकल पड़ी और पत्थर के शिला में से अहिल्या प्रकट हो गए। बोलिए अहिल्या मैया की जय। अहिल्या मैया प्रकट होकर भगवान से निवेदन कर रही है, पर सद पर पावन शोक न सावन, प्रगट भई शिव शीस धरी। अहिल्या मैया भगवान राम जी को देकर स्तुति करने लगी। आइए भैया हम भी स्तुति करते हैं मेरे राम की, हाँ मेरे भगवान की। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। दिल से बोले जय श्री राम, बनते उनके बिगड़े का नाम पुकारो सुबह शाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दिल से बोले जय श्री राम, बनते उनके बिगड़े का नाम पुकारो सुबह शाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रघुनंदन की जय भक्ति, भक्ति से सबको मिलती है शांति। रघुनंदन की जय भक्ति, भक्ति से सबको मिलती है शांति। सच्चे मन से याद करे जो, उनको ही मिलती है मोह। राम के आगे, राम के आगे कोई न नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दिल से बोले जय श्री राम, बनते
उनके बिगड़े काम, नाम पुकारो सुबह हो शाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन 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 सीताराम। बोली रामलला सरकार की जय हो। अहिल्या मैया आज पत्थर की शिला में से प्रकट हो गई और भगवान को प्रणाम करके स्तुति करने लगी। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरे। सोई पद पंकज जेहि पूजद, अज मम सिर धरयु कृपाल हरे। अहिल्या मैया भगवान राम से कहने लगी, हे प्रभु आपके समान संसार में कोई दयालु नहीं है। अज मम सिर धरयु कृपाल हरि, आपके समान कृपा करने वाला कोई नहीं है। कैसे? कामदेव दो जन के ऊपर आक्रमण करे है। पहला शंकर भगवान के ऊपर, दूसरा अहिल्या मैया के ऊपर। कामदेव जब शंकर भगवान के ऊपर आक्रमण करीस ना, तो शंकर भगवान अपन तीसरा नेत्र खोल दीस और कामदेव जल के राख है ना। अहिल्या मैया के ऊपर आक्रमण करीस कामदेव, तो अहिल्या मैया गौतम ऋषि के स्थान पर इंद्रला स्वीकार कर ली। तो कौन जीते हैगा? शंकर भगवान। और कौन हारे है? अहिल्या मैया कामदेव के साथ। तो इनाम कौन ला दे जाते? जीते है तेला दे जाते ना, इनाम की हारे है तेला। तुम्हारे गांव में कुछ खेल कूद होते तो जीतैया ला इनाम देते कि हरैया ला? जीतैया ला। हाँ जीतैया तो बने कहो ना जीतैया देते। संसार में यही रीत है, यही नियम है कि जो जीतेगा वो इनाम पाएगा। लेकिन अहिल्या मैया कहती है, हे प्रभु आपके समान कृपालु कौन होगा भगवान? शंकर भगवान जीते हैं कामदेव से और उनको क्या मिला? आपके चरणों से निकली हुई गंगा मिली।
और मैं कामदेव के सामने हार गई। मुझे आपके चरणों से निकली हुई गंगा नहीं, आपका चरण ही मिल गया। आज मम सिर धरे कृपाल हरि, आपने अपना चरण रखा प्रभु। हाँ, भगवान स्तुति सुन के प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं देवी अहिल्या वरदान मांगिए, हम बहुत प्रसन्न हैं। वरदान मांगी, इसमें पति लोग जाना चाहती हूँ। गए पति लोग आनंद भरी, आनंदित होके अहिल्या मैया हाँ अपन पति लोग चले गए, गौतम ऋषि के पास में चले गए। देखो भैया, जेकर उद्धार हुई ना अहिल्या मैया, वो प्रसन्न हो गए। गए पति लोग आनंद भरी, आनंदित होकर वो गई, लेकिन जे उद्धार करी भगवान राम, वो उदास हो गए। इस बात को मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, अपने मन से प्रमाण। जब अवधपुरी से जब राम लक्ष्मण निकले ना विश्वामित्र आश्रम के लिए, तो हर्ष चले मुनि भय हरण, हर्षित होकर आए हैं। और विश्वामित्र के आश्रम से जनकपुर के जब निकले ना, तो हर्ष चले मुनिवर के साथ था, हर्षित होकर मने प्रसन्न होकर चले हैं। लेकिन आगे के चौपाइयों में क्या आता है, चले राम, यहाँ पर हर्षी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ चले है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहाँ। भगवान आज उदास हो गए। भगवान क्यों उदास हैं? अरे जिन ऋषि पत्नी ब्राह्मण की पत्नी के चरणों में हम छत्री हैं, हमें अपना सिर नवाना चाहिए, जिनको हमें प्रणाम करना चाहिए। आज लीला के कारण ही सही उन ब्राह्मण और ऋषि पत्नी के सर में अपना पैर रखना पड़ गया, हमसे अपराध हो गया। ये भगवान राम के सोच रहे, ये भगवान के सोच रहे भैया। अब हमार का सोच रहे थे, फलाने घर गए रहे वो बहू बने नहीं है। कैसे बने नहीं है? वो सब झन के पाँव परी दई मोर बसनी परिसिया, फलाने के बहू अच्छा नहीं है। कैसे है ओकर बहू है? कोई हमन नहीं पाँव परे ना, काकरो घर गेहन था 10 जगह हमन को ठिया था। लेकिन भगवान का कहा थे, मेरा चरण किसी ऋषि पत्नी ब्राह्मण पत्नी के सर में लग गया, हमसे अपराध हो गया, पाप हो गया। तो पाप के नाश कहाँ होते जी? गंगा में होते, तीरथ में होते। गए जहाँ जग पावनी गंगा, और चले गए माता गंगा के शरण में। तीरथ में जावा था, सबसे पहली वहां पर स्नान करना चाहिए, माने नहाना चाहिए। नहा से ये तन पवित्र होते। ओकर बाद में क्या करना चाहिए? कथा सुनना चाहिए, कथा सुने से मन पवित्र होते। फिर दान करना चाहिए, दान करे से धन पवित्र होते। राम भगवान भी जब गंगा के किनारे गिसना, तो सबसे पहली कथा सुनी से, गाधी सुनू सब कथा सुनाई। पहली गंगा उतरने की कथा सुनी, फिर स्नान करे है, ओकर बाद में दान करी। तो स्नान करी, दान करी, कथा सुनी, तो तन मन धन सब पवित्र हो गएगा। अब भगवान राम सोचे लगे पाप का नाश हो गया, क्योंकि गंगा नहा लिया। अब आगे के चौपाइयों में क्या आता है, भगवान राम अब उदास नहीं है, अब तो राम प्रसन्न हो गए। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, औ बेगी विदेह नगर नियराया। हर्षित होकर अब भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र तीनों पहुंच गए कहाँ? जनकपुरी। प्रणाम करे बरा है लइका है, तब प्रणाम ल करना जी। हाँ अच्छा है, अच्छा, खुश रहो। आजकल कई जन लइका मन प्रणाम नहीं करेगा, का बन नहीं करे, झुकेगा नहीं। कई जन पिक्चर नहीं देखे, एक ठन का पिक्चर देला, झुकेगा नहीं कहा, मगर उसने आग कही दी। ओकर माँ कही पाँव पर रे महाराज, हरे साधु महात्मा ब्राह्मण रे पाँव पर, तो ऐसे कहा था, इससे अपन ऐसे कर लगी, झुकेगा नहीं कहा। मैं पूछे ओकर माँ ला, ये कैसे करते वो, यहाँ झुकेगा नहीं करते। एक का बतावे महाराज, ये पुष्पा पिक्चर देखे और झुकेगा नहीं की गाली देते। हे भगवान, है ना,
अच्छा है लड़का प्रणाम करत है, ये संस्कार हरेगा। इसलिए अपने अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। 16 संस्कार में से एक संस्कार, हाँ संस्कार देना चाहिए। तो जनकपुर चले गए और अब मेरे राम को, मेरी जानकी मैया को, राम कथा को अब प्रणाम करते हैं, है ना। संक्षिप्त में अब राम कथा कहते हैं। जनक जी महाराज स्वागत करते हैं। जनक जी महाराज स्वागत किए, फिर नगर को सजाया गया। राम जी पहुंच गए जनकपुर, वहाँ पर जानकी मैया का संबर हो रहा है और धनुष बाण को पकड़े हैं, उठाते हैं, हर खींच देते हैं और जानकी मैया वरमाला डाल देती है, जयमाला, और भगवान और राम मेरी जानकी मैया के साथ विवाह हो जाता है। बोलिए सीताराम भगवान की। हाँ, दशरथ जी महाराज ने भरत जी को बुला लिया, कहा बारात में चलेंगे। बारात पहुंच गए। विवाह अगहन के महीना शुक्ल पक्ष पंचमी को हुआ। भरत जी महाराज की विवाह मांडवी के साथ हो गए, लक्ष्मण जी महाराज की विवाह उर्मिला के साथ हुए, शत्रुघ्न जी महाराज की विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हुई। अब बारात अयोध्या वापस आ गए, सब स्वागत करे। सबकी इच्छा रही से कि भगवान राम ला युवराज पद मिल जाए, भगवान राजा बन जाए। राजा एक दिन दर्पण में अपन चेहरा दिखत रहा है, मुकुट ला सीधा करत रहा है, कान के पास दिखे लगी इसकी मेरे कान के बाल अब पक रहे हैं। भगवान ने नोटिस भेज दिया है, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, बूढ़ापा आ गया है, क्यों ना राम को मैं राजा बना दूं। ये बात वशिष्ठ जी महाराज से कहने लगी। वशिष्ठ जी कहने लगे जल्दी करो। उसी समय सरस्वती मैया कैकेयी के दासी मंथरा के बुद्धि ला फेर दी और कैकेयी के पास चली गई। फिर वरदान मांगे बरकहीस भगवान राम मेरी जानकी मैया को, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे राम मेरी जानकी मैया को वनवास न मिले, इसलिए यहीं पर कथा को मैं प्रणाम करूँगा। राम मेरी जानकी मैया, लक्ष्मण जी महाराज, तीनों को वनवास मिला है, तीनों चले गए। प्रजा की आंख में आंसू है। गंगा पार चले गए, वहाँ पर प्रयाग का दर्शन किए, भरद्वाज महाराज के आश्रम पर गए। यमुना नदी पार किए हैं, चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे, चित्रकूट पहुँच गए। इधर अयोध्या में सभी राम को याद कर रहे हैं। दशरथ जी महाराज ने देह का त्याग किया है। भरत जी महाराज राम जी को मनाने आज जंगल गए हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, खड़ाऊ को ले आए मेरे राम मेरे प्रभु। हाँ, फिर दशरथ जी महाराज तो स्वर्ग चले जाते हैं। भगवान राम अपनी खड़ाऊ भरत जी महाराज को दे देते हैं। भरत जी महाराज खड़ाऊ को ले आए अपने सर पर धारण करके, और फिर माँ जानकी जी का हरण हो जाता है। राम भगवान जटायु जी के पास पहुंचते हैं। जटायु जी महाराज का कल्याण करते हैं। जटायु जी महाराज एक पक्षी होकर जब कोई स्त्री का हरण करके जा रहा था, उसे रोकने के लिए सामने आते हैं। एक पक्षी होकर जब किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, एक पक्षी होकर जटायु जी आगे आते हैं। और हम मानव होकर, युवा होकर जब किसी बेटी, किसी बहन, किसी माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ जाता है, उस समय हम कुछ नहीं कर पाते। उस गिद्धराज जटायु से भी हम गए बीते हुए हैं, यदि हम कुछ न कर पाए तो। हाँ, इसलिए भैया हमेशा अपने बहन का, अपने माँ, अपने समाज के सभी माताओं का, सभी की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, सबरी के आश्रम में ऐस सबरी मैया 9 प्रकार के भक्ति के बारे में दे है, और सबरी मैया के कल्याण करीस, सबरी मैया के उद्धार करीस। ये सबरी मैया अपन पिछला जन्म में कौन रही से? सबरी मैया हाँ अपन पिछला जन्म में एक रानी रही गया, एक राजा और एक रानी, है ना। अब सुनो अगर कहानी ला। एक राजा और रानी दोनों को प्रयाग गिरा है अपन सैनिक दल बलमन के साथ। प्रयाग में वहां पर बहुत भीड़ लगे है, संत समाज एकत्र है, साधु महात्मा प्रजा सब आए है। राजा और रानी शिविर में बैठे हैं, एक जगह शिविर लगी।
रानी देखे लगी कि भगवान राम के भजन हुआ थे, जतेक नर नारी है झूमा थे, नाचा थे, नाम जप करत थे। तो रानी के मन हो गए मैं भी झूमूंगी, नाचूंगी। राजा से कहने लगी महाराज मैं भगवान राम के भजन में नाचना चाहती हूँ, झूमना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ, मैं भी जाऊं क्या? राजा बोले देवी तुम साधारण नहीं हो, तुम रानी हो और रानी ऐसे भजन कीर्तन नहीं कर सकती। कैसी बात करती हूँ महाराज, इस तन को पाकर, इस शरीर को पाकर मैं भगवान के भजन में इस शरीर को नहीं लगा सकती? हाँ, भगवान के भजन में नाच नहीं सकती? कैसी बात करते हो? राजा कहने लगे रानी तुम एक मर्यादा में रहने योग्य हो, मत जाओ। बोला ना तुम जा नहीं सकती। रानी की आंख में आंसू आ गए। रानी ने रात में नींद याद भिया और रानी रात के समय ही गंगा के किनारे पहुंच गए और कहने लगी से गंगा मैया इस दुनिया में, इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? आत्महत्या करने का। लेकिन आज मैं वही आत्महत्या का पाप करने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस शरीर को पाकर आपके भक्ति में, सेवा में इस तन को नहीं लगा पा रही महाराज। हे भगवान मैं वो पाप करने जा रही हूँ। इस जन्म में मैं रानी होकर आपका भक्ति भाव पूजा नहीं कर सक रही, लेकिन अगले जन्म में मुझे ऐसे घर में जन्म देना, ऐसे जगह जन्म देना, भले ही छोटी जात का हो लेकिन ऐसे जगह जन्म देना जहां पर मैं भगवान आपका भजन कर सकूं, आपको पा सकूं। और वो रानी रात के समय जब सभी सो जाते हैं वो रानी जाती है और गंगा में समाधि लगा लेती है। मरते हुए वही भगवान से निवेदन करती है अगला जन्म मैं भगवान की भक्ति करूं, और वही रानी अगले जन्म में सबरी मैया के रूप में आती है जिसका कल्याण भगवान ने किया। बोलिए सबरी मैया की जय। केवट की भी उद्धार करेगा। केवट, हाँ केवट की उद्धार करे। हनुमान जी महाराज के साथ मिलाप करे है, सुग्रीव के साथ मित्रता हो गए, बाली के वध करीन और फिर लंका पहुंच गए, रावण के वध करीस और फिर भगवान जानकी मैया के साथ वापस आए हैं। भगवान का राज्याभिषेक हो गया। अब भगवान राम का क्या निकाला गया? राम जी की निकली सवारी। हाँ, आइए भगवान राम जी की एक सवारी निकाल लेते हैं। उसके बाद सीधा आपको आज की मुख्य कथा भगवान कृष्ण कन्हैया के अवतार की कथा क्यों ले चलेंगे। बोलिए रामलला सरकार की जय। भजो रे मन राम चरण सुखदाई, भजो रे मन राम चरण सुखदाई। ऐसे नहीं ताली सेवा करते हुए मस्ती से। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाओगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्रीमान तिलक बाबू जी बेकरी किराना स्टोर डाभा मोहल्ली वाले, उनके तरफ से भगवान राम जी के लिए 500 रुपये अर्पण किया गया। भगवान राम उनके हर इच्छा पूर्ण करें। उनसे निवेदन है यहाँ पर आना है, उनका स्वागत होगा। राम आएंगे तो पालना झुलाऊं। उनसे निवेदन यहाँ पर आएंगे धर्म आएंगे तो पालना झुलाऊंगी। डाभा मोहल्ली मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोली राम लला सरकार की जय। और आपके पावन ग्राम कपालफोड़ी में आयोजित यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समापन भी कब होगा? 22 जनवरी को। और 22 जनवरी आपको याद ही होगा, 22 जनवरी को कौन आए थे? मेरे राम अयोध्या में आए थे। तो आपका ये पावन यज्ञ भी 22 जनवरी को पूर्ण होगा, जिस दिन हम सब के प्यारे हमारे प्रभु राम आए हैं। हाँ, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, राम कथा कहने का सामर्थ्य संसार में किसी को नहीं है, इसलिए मैं राम कथा को अब संक्षिप्त में प्रणाम करके आगे कथा कहता हूँ। राजा निमि के वंश के बारे में बताया गया और यहीं पर सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजा जनक हुए। राजा जनक निमि के वंश में राजा जनक हुए। जनक कोई राजा के नाम नहीं हुए, राजा जनक, जो जनक है ना, ये एक पद हरेगा। इसी वंश में महाराज शीरध्वज हुए। शीरध्वज ही राजा जनक कहलाए हैं। ये जनकपुर में जे भी जन्म लेते राजा बनते हो जनक कहलाते। जनक एक पद का नाम है। तो सीता जी के पिताजी के नाम, सीता जी के पिताजी का नाम बताइए। क्योंकि जनकपुर में जे राजा बनते वो जनक कहलाते। वो जनक है, नाम नहीं हो, वो तो पद हरेगा। जैसे पंच है, सरपंच है, मंत्री है, ये पद हरे, वैसे ही जनक ये एक पद है। तो मेरी माँ जानकी मैया सीता जी के पिताजी का नाम बताओगा? क्या नाम है? सीता जी के पिताजी के नाम शीरध्वज। और शीरध्वज ही जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तो नांगर के आगे वाले भाग से सीता जी की प्राप्ति होती है। माने सीता जी के पिताजी के नाम शीरध्वज। शीरध्वज
बोलिए जानकी मैया की जय। सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजन, यहीं पर सूर्यवंश को प्रणाम करता हूँ, विराम करता हूँ। अब सूर्यवंश के बाद में मैं चंद्रवंश की कथा सुनाता हूँ, जिस वंश में मेरे प्रभु, मेरे इष्ट कृष्ण कन्हैया आए थे। भगवान नारायण के नाभि से कमल के फूल, कमल के फूल में ब्रह्मा के जन्म, ब्रह्मा के बेटा हुई अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा एक बार यज्ञ करिसगा। सब देवता मन न्योता दे रही, सब देवता मन न्योता पा के आगे, और उसी समय चंद्रमा आइस, है ना, चंद्रमा आइस। और चंद्रमा, हाँ, बृहस्पति महाराज की जो पत्नी है तारा ला देख के मोहित हो गए और हरण कर ली। ए तारा, तुम बड़ी सुंदर हो, मेरे पास में रहो, तुम सुंदरी हो और मैं भी सुंदर हूँ, हम सुंदर और सुंदरी बनकर रहेंगे। हाँ, हरण कर ली। बृहस्पति महाराज कहने लगे, चंद्रमा, मेरी पत्नी तारा वापस किया जाए। नहीं दीस, युद्ध शुरू हो गए, बहुत समय तक युद्ध हुआ। उसके बाद में ब्रह्मा जी कहने लगे, युद्ध बंद कर दिया जाए, युद्ध बंद हो गएगा। तब तो ब्रह्मा जी कहने लगे, चंद्रमा, बृहस्पति महाराज को उसकी पत्नी तारा वापस कर दो। ठीक है महाराज, वापस कर देते हैं। वापस कर दी तारा ला। तो बृहस्पति महाराज देखने लगी कि मेरी पत्नी तो गर्भवती है, ये किसकी संतान है बता। तो ब्रह्मा जी पास में जाके पूछने लगी, इस बेटी ये किसकी संतान है, क्योंकि एक माँ ही बता सकती है कि किसकी संतान है, बता। तारा कह लगी, ये चंद्रमा की संतान है। बृहस्पति महाराज क्रोध में आ गए, ए तारा, गर्भ का त्याग कर दी, एक सुंदर बालक ला जन्म दे, जेका नाम है चंद्रमा के बेटा बुध। बुद्ध का जन्म हो गया। बृहस्पति महाराज जब देखी, अरे ये सुंदर बालक, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। चंद्रमा कहते हैं, नहीं, ये मेरा बेटा है। हाँ, तारल पूछिस किसका बेटा है, तो ये बेटा किसका है, ये चंद्रमा का है। तो यहीं से चंद्रवंश प्रारंभ हो गया। तो चंद्रमा के बेटा कौन हो इसका, चंद्रमा के बेटा हो गए बुद्ध, और बुद्ध के पत्नी इला। बुद्ध और इला से एक बेटा जेका नाम है पुरुरवा, और दिखे में बड़ा सुंदर रहेगा पुरुरवा। स्वर्ग के अप्सरा उर्वशी देख के मोहा गए, और एक दिन भोग करी। पुरुरवा और उर्वशी के 6 बेटा हो है, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी वंश में महाराज गाधी हुए। गाधी के बेटी जेका नाम है सत्यवती। ऋचिक महात्मा प्रार्थना करी, मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। महाराज गाधी बोले, हे महात्मा जी, यदि आप 1000 घोड़े लाएं जो सफेद रंग का हो, लेकिन जिसका एक कान काला हो, तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगा। तो 1000 घोड़ा ले आई, और महाराज गाधी अपन बेटी सत्यवती के विवाह ऋचिक के साथ कर दीसगा, महात्मा ऋचिक के साथ। एक दिन सत्यवती कहे लगी, मुझे संतान चाहिए, है ना। तो महाराज ऋचिक 2 ठन बर्तन में खीर बनईस, एक ठन अपन सास के लिए, एक ठन अपन पत्नी के लिए, और नहा पर चल दीसगा। नहा काल देखा देखते कि सास अपन बेटी के भाग के खीर लखा दीस, खीर के अदला बदला कर दीस। तब तो महात्मा कहने लगे, आप लोगों ने गलत किया है, मेरी जो पत्नी है ये ब्राह्मणी हो गई है। ऐसा खीर बनाया था जिससे ब्राह्मण गुण वाले बेटे का जन्म हो, अब ये क्षत्रिय गुण वाले बेटे को जन्म देगी। नहीं महाराज, ऐसा न हो। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हारा भाई ब्राह्मण गुण वाला होगा। तो सत्यवती मैया कहने लगी, ऐसा ना हो, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे का बेटा होगा। समय ऐस सत्यवती मैया जमदग्नि पैदा करे है, और जमदग्नि के विवाह हो है रेणुका के साथ। 4 बेटा हो इसगा, रुक्मवान, सुसेन वसु, वसुमान और परशुराम। बोलिए परशुराम भगवान की। परशुराम जी महाराज आज अवतार लिए हैं। परशुराम जी महाराज वैसे तो ब्राह्मण हरे, लेकिन बहुत गुस्सा करने वाला, बहुत क्रोध में रहने वाला, क्योंकि खीर के अदला बदली करेगा। इसलिए जिस भक्त को जो प्रसाद दिया जाता है वो ही ग्रहण करे, दूसरे के प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रसाद की अदला बदली हो गई, इसीलिए क्षत्रिय गुण वाला ब्राह्मण परशुराम हो गया। परशुराम जी महाराज का जो चरित्र है वे तो विशाल है।
परशुराम जी महाराज 21 बार छत्री विहीन करते हैं, आज भी महेंद्र पर्वत में तप कर रहे हैं। इसी वंश में महाराज ययाति हुए और ययाति के वंश में हुए राजा नहुस। इसी वंश में राजा पुरु हुए, पुरु वंश कहलाते हैं। पुरु के वंश में एक राजा हुए जिसका नाम है दुष्यंत। बड़े सुंदर थे हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत। हाँ, आपको कथा बताया गया था विश्वामित्र और मेनका का। तो मेनका गर्भवती हो गई थी ना, उसने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम है शकुंतला। महाराज दुष्यंत शिकार करने गए हैं जंगल की ओर। वहां पर एक आश्रम देखते हैं। आश्रम में कण्व ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम है शकुंतला। कण्व ऋषि ने उससे सिर्फ पाला ही है, बड़ी सुंदर थी। महाराज हस्तिनापुर नरेश शिकार करने गए हैं। देखने लगे, तुम कौन हो? बड़ी सुंदर हो। मेरा नाम है शकुंतला। अच्छा, और आपका क्या नाम है? मैं महाराज दुष्यंत। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पसंद कर लिया, दोनों ने विवाह किया, प्रेम विवाह। और अपन हाथ की अंगूठी निकाल के दे दी इस महाराज, जब तुम्हारे पिता आएंगे कण्व ऋषि, मेरे पास लाना राजमहल में, मैं हस्तिनापुर नरेश हूँ, हम दोनों फिर विवाह करेंगे। ठीक है महाराज। शकुंतला ला छोड़ के, चिन्हारी ला दे के महाराज चले गए। अपन प्रेमी ला याद करत है, आश्रम में कोई नहीं है, मेरा प्रेमी, मेरा पति कहाँ होगा? कब आएंगे मेरे पिता कण्व ऋषि कब आएंगे? मेरा प्रेमी क्या कर रहा होगा? विरह के अग्नि में जल लगी। जिससे हम प्रेम करते हैं वो ही हमें छोड़कर चला जाए तो हम कहाँ जाएं? हाँ, हम कहाँ जाएं? वो विरह की अग्नि में जल रही है, आंख बंद करके बस अपने पति, अपने प्रेमी को याद कर रही है। शकुंतला दुष्यंत को याद कर रही है। उसी समय दुर्वासा आ गए। दुर्वासा कहने लगे, देवी हमें प्यास लगा है, पानी दिया जाए। शकुंतला अपने प्रेमी को याद कर रही है, होश हवास नहीं है। दुर्वासा कहने लगे, देवी हमें पानी दिया जाए, प्यास लगा है। दुर्वासा मुनि के आदर सत्कार नहीं करी, क्रोध में आ गए। तू जिस किसी को याद कर रही है देवी, मेरा श्राप है वो तुझे भूल जाए, मैं श्राप देता हूँ। शकुंतला ला श्राप दे दिसगा। शकुंतला के पिताजी इस पाले पोसे है कण्व ऋषि है। पिताश्री मैंने विवाह कर लिया है, महाराज दुष्यंत के साथ चले, अब चलते हैं हस्तिनापुर। ठीक है चलिए। रास्ता में जावत रहा है, पानी पे और उतरीस गा। शकुंतला है, ओकर हाथ के अंगूठी है नीचे में गिर गए, औला मछली निकल दीस। पहुंचीस कहाँ? हस्तिनापुर नरेश के पास। महाराज हम दोनों ने विवाह किया था महाराज, आपको याद है ना? बीच सभा में बड़े बड़े सब मंत्री बैठे, मंत्री, सेनापति, प्रजा। उसी समय पहुंची है शकुंतला। महाराज मैं आपकी दासी, आपने मेरे साथ विवाह किया है, याद है महाराज? हे सैनिकों, ये कौन है? ये स्त्री कौन है? इसे हमारे नगर से बाहर निकाल दिया जाए। महाराज कैसी बात करते हो? हम दोनों ने विवाह किया है, मैं आपके बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, मैं गर्भवती हूँ। महाराज कैसी बात करते हो, मुझे स्वीकार कीजिए। ऐ सैनिकों, ये कहाँ की दासी? हम महाराज हैं। हाँ, अमीर घर के बेटे को फंसाना चाहती है? महाराज हैं हम, ऐसे तो हमारे कई हो जाएंगे, चलो भगो। शकुंतला को वहां से भगा दिया गया, अपमान कर दिया गया। जिससे हम प्रेम करते हैं वो ही हमारा अपमान कर जाए। शकुंतला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। महाराज दुष्यंत एक दिन शिकार करने के लिए गए हैं, तो देखे एक छोटा सा बालक बड़े बड़े शेर के साथ खेल रहा है, बघवा के साथ। अरे ये छोटा सा बालक बड़े बड़े बाघ के साथ खेल रहा है। देखने लगी, ये कौन है? ये किसका बेटा है? ये 5 साल का बेटा बड़े बड़े शेर को अपने बस में किया है। ये कौन है? कौन है ये? एक दासी आ गई। ये कौन है बताइए? ये इसका नाम है भरत। जैसे ही उठाए बर आगे बढ़ी ना, उसी समय दासी कहने लगी, इसके हाथ में एक रेशम है। महाराज उस बालक को मत छुए,
नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन महाराज छू दिसगा, जैसी छुईस शकुंतला आगे और कहने लगी सी आपका ही बेटा है महाराज। हाँ मुझे याद आ गया, क्योंकि एक मछुआरे ने मेरे हाथ की अंगूठी को दिया है, मुझे सब याद आ गया, आज स्वीकार कर ली। तो वो छोटा सा जो बालक था ना 5 साल का, उसका नाम क्या था? भरत। जो बड़े बड़े बाघ के साथ खेल रहा है, शेर के साथ, उसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। भारत। भोली भारत माता की जय। तो ये देश के छोटे छोटे लइका मन घलो इतना ताकतवर रहीसगा, अतका बलवान। अब आजकल के लइकल का पूछबे भैया ना, आजकल के लइका थथवा हो गए। पहले का जो बालक था अपने देश की रक्षा के लिए अपने सर को भी कटवा देता था। आज की भी युवान साथियों से निवेदन है, अपने देश के लिए अगर सर भी कटवाना पड़ जाए तो कटवा लेना चाहिए। और मेरे जवान भाई कटवा भी रहे हैं हम सब की रक्षा के लिए। हाँ, तो भारत के वे वीर सपूत जो हम सब की भलाई के लिए रक्षा कर रहे हैं, आज भी रक्षा कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद में आगे बताया गया कौरव वंश। परीक्षित जी महाराज से कहने लगे, आज चौथा दिन हो गया महाराज, परीक्षित जी महाराज भोजन कर लीजिए, थोड़ा जल ग्रहण कर लीजिए। परीक्षित जी महाराज कहते नहीं, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि इसी जल के कारण तो मैंने एक संत का अपमान किया था, मुझे नहीं पीना। हाँ, अच्छा, अब क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी महाराज कहने लगे, अब मुझे भगवान कृष्ण का पावन चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, अब तुम्हें मैं भगवान कृष्ण के जन्म क्यों ले चलता हूँ। बहुत पहले समय की बात है, धरती में पापी मन के पाप बाढ़ेगा, और पापी मन के पाप जब बाढ़िस ना तो धरती में यहाँ दुखी हो गए और गौ के रूप धारण करे है और ब्रह्मा जी के पास में गिस। धरती मैया में बड़े बड़े पहाड़ है, पर्वत है, जंगल है, समुद्र है, लेकिन धरती मैया का चीज भारी लगते जी? का चीज भारी लगते धरती मैया ला? तो धरती मैया कहते मुझे पहाड़ पर्वत भारी नहीं लगता, मुझे पापियों का पाप भारी लगता है। इसलिए धरती मैया आज दुखी हो गई पापियों के पाप के कारण और ब्रह्मा जी के पास में गई। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए और स्तुति करने लगे, हे भगवान, पापियों का पाप बढ़ गया है धरती में, अब दर्शन दीजिए। जब सभी स्तुति करते हैं ना, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवताओं सुनो, मैं वसुदेव और देवकी के यहाँ अवतार लेने वाला हूँ। सभी अपने अपने अंश से धरती में अवतार धारण कर लें। आकाशवाणी सुंदरी सबो देवी देवता अपन अपन लोग चले गए। उस समय मथुरा के राजा रही से उग्रसेन, मथुरा माने का होतेगा? देखो, मथुरा हाथ 3 अक्षर से मिलके बने हैं। माँ बोलोगा, माँ आगे थू और रा, का होई? मथुरा। मथुरा 3 अक्षर से मिलके बने, एला पूरा उलट दे, पलट दे तो का होई? का होई? रा थू और माँ, का होइसगा? रा थू और माँ। पहला अक्षर रा, अंतिम अक्षर माँ, दोनों मिलकर राम, और बीच में का है? थू है। मने जे भगवान के नाम ली ओकर जय जयकार होई, और जे मेरे राम ला नहीं मानही ना, मेरे श्याम को जे नहीं माने, उमें बीच में का हैगा? थू है, ओकर थू थू होई। यदि तुम चाहतो कि तुहर नाम हो संसार में, तो तुम भगवान की भक्ति करो, और यदि चाहतो कि सब हमारे ऊपर थूके, थू थू करे,
तो भगवान के नाम ला मत लो। अब तुम अनजानो अपन नाम ला बढ़ाना चाहते हो कि अपन नाम में थुकवाना चाहते हो, अपन नाम ला कटवाना चाहते हो। अब बोला तुम अनजानो यही हरे मथुरा। तो मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के छोटे भाई देवक और देवक के साथ बेटी, सबसे छोटे के नाम देवकी। 6 बेटी की विवाह कर दे रहा है वसुदेव महाराज के साथ और अंत में अपन सबसे छोटे बेटी की विवाह भी कर देंगे, देवकी की विवाह कर दें। विदाई समय आगे, विदाई के समय हो गए और जैसे ही विदाई के समय हुई से ना कंस रोए लगी। कंस जैसे पापी आज रोवत है जी। हाँ, सगे बहनी नहीं होए, चचेरी बहन चाचा के बेटी हरे, है ना। देवकी मैया ला रथ में बैठा नहीं, सारथी तुम नीचे उतरो, हम अपनी बहन को, लाडली बहन को इसके ससुराल तक छोड़ कर आएंगे। हाँ, तुम नीचे उतर जाओ। आज देवकी और वसुदेव की विवाह हो गए और देवकी मैया के विदा हो गएगा। विदाई के समय सब रोए लगी, सबके आंख में आंसू है। 15,000 घोड़ा, 400 हाथी, 1800 रथ दहेज में दे गए हैं। हाँ, आज कंस सारथी बन गए हैं। कुछ दूर गए हैं, उसी समय जोरदार गर्जना हो गई। हे कंस, जिस बहन को इतने लाड प्यार से लेकर जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा कंस, काल होगा। वसुदेव महाराज और देवकी मैया जब सुनी सुना आकाशवाणी ला तो शांत हो गए। कंस तलवार निकाल लीस और देवकी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा संतान मेरे काल होगा, मार डालूंगा। देखा होगा अभी ओकर आंख में आंसू आ गिरी से, रोवत रही से मोर बहनी हाथ चाचा की बेटी चचेरी बहन विदा पात है की के, है ना। अभी रोवत रही से और प्रॉब्लम मारू का हाथ मने। इसका मतलब यही है, दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सभी अपने से ही प्रेम करते हैं। जब अपन ऊपर बात आई ना तभी मारे पर दौड़ पड़ीगा। हाँ, वसुदेव महाराज चरण में पड़ गए। महाराज, ये तुम्हारी बहन है, विवाह अभी हुआ है, छोड़ दिया जाए। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु हुई होगी, छोड़ दे महाराज। वसुदेव महाराज देवकी दोनों को इला छोड़ देगी, क्योंकि जाना थे कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोले। वसुदेव महाराज वचन दे रहा है कंस को, मैं जितने भी संतान होगा देवकी से सब लाकर तुमको दे दूंगा, ये मेरा वचन है। वचन दे रहा है ना। और जाना थे वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, तो वसुदेव देवकी ला छोड़ देगी। वसुदेव और देवकी के मिलन हो है, पहला बेटा जन्म हुई। तो वसुदेव देवकी के पहला बेटा का नाम है कीर्तिमान, कीर्तिमान नाम है। वसुदेव महाराज देवकी से कहने लगी, देवकी इसको मुझे दे दो, महाराज कंस को देकर आता हूँ। हे स्वामी, कैसी बात करते हो आप, अपने पहले संतान को कंस को दे दोगे? मैं इसके बिना नहीं रह सकती, अभी भी छोटा नवजात शिशु है। नहीं देवकी, देना पड़ेगा। कंस दे दिस। कंस जब लेकर देखिस ना, ओकर मन में दया आ गई। नारद जी महाराज पहुंच गए और नारद जी महाराज एक 8 पंखुड़ी के फूल पकड़ के पहुंच गए। महाराज कंस देखो ना इस फूल को, ये कहाँ जहां से गिनता हूँ ये 8 ही हो रहा है, इसका 8वां कौन है, पहला क्या है, समझ में नहीं आता। कंस कहते हैं, नारद इतने बड़े ज्ञानी होकर नहीं समझ में आ रहा? अरे कहीं से भी गिनो, कोई भी हो, 8वां ही हो रहा है। नारद जी कहते काम हो गए। नारद जी वहां से चले गए। अब तो कंस समझ गए कि पहला संतान 8वां भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। कंस छोटे से बालक ला पकड़े हैं, नवजात शिशुला, और पत्थर में दे मारी इसका। कोई दया नहीं है कंस जैसे पापी के मन में। एक एक करके वसुदेव और देवकी के 6 बेटल मार दी। 7वां बार गर्भवती हो गई देवकी मैया। जैसे ही 7वां बार गर्भवती हुई, उसी समय भगवान कहने लगे, योग माया तुम जाओ 7वें गर्भ के रूप में।
है ना। शेष नाग पहले जाएंगे 7वें गर्भ के रूप में, लेकिन तुम रोहिणी के गर्भ में डाल देना देवकी के 7वें गर्भ को। तो देवकी मैया के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाल दे। 7वां गर्भ नष्ट हो गए कहा आजकल नहीं होतेगा गर्भ IVF कराते ना, वही तो हरे उकाय यहीं से शुरू हुए हैं। तो भागवत कथा पूरा विज्ञान पर ही आधारित है। हाँ, यशोदा के बेटी के रूप में तुम जन्म ले लेना, संसार तुम्हें दुर्गा कहेगी, भद्रकाली कहेगी, वैष्णवी कहलाएगी, तुम योग माया वैसी कहरीस। कंस हंसने लगी कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया, अब तो कंस समझ गए 8वां गर्भ मेरा काल आने वाला है। कारागार की सुरक्षा बढ़ा दी, वसुदेव और देवकी ला बेड़ी पहना दी, और भगवान आज 8वां गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में आ गए। बंदी गृह जगमगाने लगा, देवकी मैया के मुख में मुस्कान है, सभी देवी देवता स्तुति कर रहे हैं। अब तो वो सुंदर समय आ गया। हे भगवान, सभी देवी देवता संत महात्मा निवेदन कर ले रहे हैं, हे प्रभु अब प्रकट हो जाइए, अवतार धारण करें। अब तो सुंदर समय आ गया जब भगवान कन्हैया अवतार लेने वाले हैं। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, बुधवार का दिन और रोहिणी नक्षत्र। बादल गरजने लगी, बिजली चमकने लगी, नदी का जल निर्मल हो गया और कमल का फूल खिल गया, अग्नि कुंड में अग्नि जल गया, मंद मंद बारिश शुरू हो गया। और आधा रात के समय दुंदुभी बजना शुरू हो गए, शंख बजना शुरू हो गए, और उसी समय भगवान अवतार धारण करते हैं, जन्म लेते हैं। देवकी मैया ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है, साक्षात भगवान आए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी जयकारा लगाने लगे। वसुदेव महाराज देख रहे हैं कि कमल के समान नेत्र है, 4 हाथ है, शंख चक्र गदा कमल फूल पीताम्बरी, गले में मणि घुंघराले बाल, ये तो बड़े सुंदर हैं। भगवान जान की स्तुति करी। भगवान वसुदेव देवकी से कहने लगे मुझे यहाँ नहीं रहना। देवकी वसुदेव कहते तब प्रभु कहाँ रहोगे? हम वहाँ रहेंगे, गोकुल में मुझे ले जाकर छोड़ दो, क्योंकि सुनी है गोकुल नगरिया, आज आजा सांवरिया। मुझे गोकुल में जाना है। तब तो भगवान ला सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। 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 आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया।
रसिक बुलाए, बरसाने को रसिक बुलाए, ग्वाल बाल सब मिलजुल आए, ग्वाल बाल सब मिलजुल आए। सखिया सखिया देखे डगर, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाएंगे और स्वागत करेंगे। सखिया देखे डगरिया, आजा सवरिया तुम्ही है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया तुम्ही है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन। ढूंढे ढूंढे नगर और नगरिया, ढूंढे नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया, तुम्ही है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, तुम्ही है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया, 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 आजा आजा सवरिया। ये सुनिए गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, तुम्ही है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, तुम्ही है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, तुम्ही है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। तुम्ही है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो बसदेव जी महाराज कन्हैया बाल कृष्ण को सूपा में लेकर जा रहे हैं। देखोगा दो चीज होते, पहला होते सूपा और दूसरा होते छलनी। सूपा में जब फुनबे ना तब बने बने मनहा, बने बने मनहा का सुपल पकड़ के जब फुनबे ना तब बने बने मनहा, बने कहो ना का जोर से, बने बने मनहा, बने बने मन रही जथे और कचरा बोध रहा फेंका जथे, ये सूपा हरेगा। दूसरा होते छलनी, छलनी में जब छानबे ना तो बने बने मन निकल जथे और कचरा मन रही जथे। तो संसार में दो प्रकार के आदमी हैं, एक वो आदमी जो आदमी के गुण ल देखते और दूसरा वो आदमी जो आदमी के अवगुण ल देखते। तो हमारा छलनी की तरह नहीं रहना है। कन्हैया कामे है, देखो ना भगवान सूपा में है, हम लोगों को सूपा की तरह रहना है। हमें आदमियों के गुणों को देखना है और गुणों को देखना नहीं है। हाँ, तो भगवान ला टोकरी में रखे हैं, सूपा में रखीन और आगे बढ़ीन। रास्ता में यमुना हरे, यमुना नदी पार करना है। यमुना भगवान की रानी पटरानी हरे, यमुना की स्तर बढ़े लगीस। कन्हैया कहे लगीस, ए यमुना, सामने में ससुर जी हैं और तुम मेरे साथ प्रेम करना चाहती हो। यमुना कहते प्रभु, इतने समय के बाद आपको बाल रूप में देखकर प्रेम करना चाहती हूँ, एक बार स्पर्श कराइए ना अपने पैरों को। भगवान अपन छोटे छोटे पैर निकाली, यमुना की स्तर नीचे हो गएगा, पूरा नीचे चलेगे जी। हाँ, अब तो बसदेव महाराज यमुना नदी पार किए हैं और यमुना नदी पार करके पहुंच गए कहाँ? गोकुल में। गोकुल में यशोदा मैया एक बेटी ला, एक कन्या ला जन्म दे है। अपन बेटा ला रख दिस कन्हैया ला और बेटी ला लेके पहुंच गए वापस
मथुरा। जैसे ही वापस इस कारागार के सब दरवाजा बंद हो गए, आप शिशु के रोए की आवाज सुनी। सैनिक मन बता दी महाराज कंस 8वां गर्भ आ गया है, आ गया है। तब तो महाराज कंस तलवार पकड़ कर गए हैं वध करने के लिए। देवकी मैया कहने लगी भैया भैया ये तो कन्या है भैया, इसको मारोगे भैया? क्या हुआ देवकी, अगर ये कन्या हुई तो मेरा काल है 8वां गर्भ, इसे मार डालूंगा। जैसे ही महाराज कंस उस कन्या को पकड़ते हैं मारने के लिए, वो तो 8 भुजा वाली मेरी माता वैष्णव देवी बन गई, काली महाकाली दुर्गा मैया बन गई। बोल वैष्णव देवी मैया की जय हो। और मैया कहने लगी अरे मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला कहीं और पर जा चुका है। कंस बैठक बुलाइन, अभी जो नवजात शिशु हैं सबको मार दिया जाए। हाँ, गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया राहत रही से। आइए गोकुल का थोड़ा सा दर्शन करते हैं। नंद के छोटे भाई के नाम है उपनंद। मकर संक्रांति के दिन रहा है, मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मण मतलब बला है और भोजन करावत रहेगा। नंद बाबा ब्राह्मणों को तिलक कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, है ना। और ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे हैं नंद बाबा को, आयुष्मान भव पुत्रवान भव। नंद बाबा कहते महाराज मेरी 60 साल की उम्र है, अभी तक संतान को मैंने नहीं पाया, और आप लोग आशीर्वाद देते हैं ब्राह्मण लोग पुत्रवान भव, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, अब आगे कैसे होगी? ब्राह्मण लोग कहने लगे चिंता न कीजिए नंद बाबा, हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद कहीं मिथ्या नहीं जाएगा, अब आपके घर में बेटा होगा, संतान होगा। कुछ समय के बाद में नंद रानी गर्भवती हो गए। रक्षाबंधन के दिन सावन के महीना पुण्य तिथि। अब तो ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मण मतलब कहने लगी नंद बाबा महाराज हे ब्राह्मणों, आपने आशीर्वाद दिया था ना कि हमारे घर में बेटा होगा, संतान होगा, वो फलीभूत हो गया है और मेरी धर्मपत्नी नंद रानी यशोदा गर्भवती हो गई है। लेकिन एक निवेदन है। क्या निवेदन? क्या निवेदन है महाराज? यदि बेटी हो गई तो? ब्राह्मण लोग कहने लगे बेटी हो गई तो हम अपने आशीर्वाद से बेटा बना देंगे, आशीर्वाद है। कब होगा जन्म? बुधवार के दिन होगा जन्म। आज से 8वें दिन जन्म होगा। 8 दिन पहली के तैयारी में लग गएगा। अब तो रात के 8 बजे नौकर चाकर मन 8 दिन के हो गए, तैयारी करत करत सब जन थक हार के सो गए, है ना। रात के 10 बजे नंद बाबा कहते मुझे भी नींद लगा है, मैं भी सो जाऊंगा। नंद बाबा घलो 10 बजे सूत गए। नंद के 2 जन बहनी रहा है, नंदा और सुनंदा। 11 बजे वो मन सूत गए। 12 बजे तहां नंद बाबा की जो रानी है यशोदा रानी, वह भी सो गई। योग माया सब लोग सुलावत जावत थे। उसी समय वसुदेव महाराज आए, कन्या को लेकर लाला को रख देते हैं। अब सब ला जगह पर भगवान रोना शुरू करी। भगवान मथुरा से कहाँ पहुंच गए हैं? गोकुल। सबसे पहली बुआ मन जागिस, बुआ मन नंदा और सुनंदा। अरे वाह नंदा, क्या हुआ सुनंदा? जन्म हो गया है लाला का। नहीं पहले देख लाला हरे की लाली है। काबर? यदि लाला हुई ना तो भैया चकाचक हमन ला दी, बहुत ज्यादा बड़े वाला उपहार दी। और बेटी हो गए लाली हो गए तो कम वाला दी। चेक करेगी, चेक करेगा लाला हरे की लाली हरे। चेक करीस नंदा सुनंदा। बहन बधाई हो। क्या हुआ? लाला की लाली। क्या हुआ? लाला हुआ है, बधाई हो, बधाई। अब तो पूरा गांव भर जाके तहु मन मोला बधाई दो ना। थोड़ा और जोर से कहिए ना, थोड़ा और प्यार से कहिए ना, थोड़ा और जोर से कहिए ना, थोड़ा कम जोर से कहिए ना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पूरा गांव भर जाके और सब अब
नाचने झूमने लगे। आइए गोकुल में नंद उत्सव में भाग लेते हैं। श्रीमान वेणु साहू जी से निवेदन है रायपुर वाले से यहाँ पर आ जाएंगे। वेणु साहू यहाँ पर आएंगे, कृष्णा रायपुर साहू और नया पारा वाले राजा साहू, इन दोनों का स्वागत होना है। बड़े ही सुंदर दिखते हैं, इनका स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। ये राजा साहू, इनका नाम ही राजा नहीं है, ये दिल के भी राजा हैं। भगवान करे और आगे चलकर ये राजा ही बन जाए। तो आइए अब गोकुल में जन्मोत्सव में भाग लेते हैं, आनंद मंगल मनाते हैं। नंद घर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी खड़े हो जाएंगे। अब नंद उत्सव में भाग लेना, सब लोग खड़े हो जाना, मोर माता भाई बहन सब झरना। अब नाचना कूदना झूमना है कन्हैया आगे। 1 2 3 4 बाबा जी का जय जयकार। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 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 आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की 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 जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। हे कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया 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 लाल की। यशोदा लाल कौवे चराने आए जय हो प्रतिपाल की। कौवे चराने आए जय यशोदा लाल। कौवे चराने आए जय यशोदा लाल की। हे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल। गोकुल में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय यशोदा लाल। गोकुल में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। पूनम की चांद जैसी शोभा गोपाल की। पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की। पूनम की चांद जैसी शोभा है गोपाल की। पूनम की चांद जैसी शोभा है गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल 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 की। श्री राधे। गोकुल में जन्मे कन्हाई
बधाई मंगल गीत गाए यशोदा लेल बधाई गोकुल में जन्मे कन्हाई मंगल गीत गाए यशोदा लेल बधाई लेल बधाई हो 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 लेल बधाई हाँ गोकुल में जन्मे कन्हाई मंगल गीत गाई यशोदा लेल बधाई गोकुल में जन्मे कन्हाई मंगल गीत गाई यशोदा लेल बधाई राधे नंद मगन मन मोतिया लुटावे 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 मोतिया लुटावे जी मोतिया लुटावे लुटाए जी मोतिया लुटाए मोतिया लुटावे जी मोतिया लुटावे मोतिया लुटाए जी मोतिया लुटाए आज रही सहनाई यशोदा लेल बधाई बाज रही सहनाई यशोदा लेल बधाई गोकुल माँ जन्मे कन्हाई मंगल गीत गाई यशोदा लेल बधाई गोकुल माँ जन्मे कन्हाई मंगल गीत गाई यशोदा लेल बधाई गोकुल माँ जन्मे कन्हाई मंगल गीत गाई यशोदा लेल बधाई गोकुल माँ जन्मे कन्हाई मंगल गीत गाई यशोदा लेल बधाई गोकुल माँ जन्मे कन्हाई मंगल गीत गाई यशोदा लेल बधाई अब बने नाचू तबे मन है कहीगा ओ बने नहीं नाचेला तो मन अब मैं अगर बैठे हो देकर का नहीं दिखाता मैं नाच के बने नाचू तबन बनेगा ही सब पोछना नाचना है आप नहीं नाचिस ना ओकर एक ठन चप्पल एक ठन जोड़ी नहीं बाचे सब जना नाचे लागी अब यहु दिग 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 दिगा वो दिगा 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 कान्हा ला खेला बोदाई सब माई पीला कौन कौन खेलो कान्हा ला नहीं खेला अरे। कोई सब जन खेलो चलो खिलाना है यार दिग 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 दिगा वो दिगा 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 दिग 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 दिगा वो दिगा 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 कान्हा ला खेला बोदाई सब माई पीला दिग 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 दिगा हो दिगा 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 दिग 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 दिगा हो दिगा 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 कान्हा ला खेला बोधाई सब माई पिला कान्हा ला खेला बोधाई सब माई पिला राधे कान्हा के नानी आहे पलना झूलाए कान्हा के
पलना झूलाए पलना झूलाए बर नानी पलना झूलाए बर। कहाँ के नानीला बुलाबो ये सागा, कहाँ के नानीला बुलाबो ये सागा, कहाँ के नानीला बुलाबो। कहाँ के नानीला बुलाबो ऐसा कहाँ के नानीला बुलाबो ऐसा कहाँ के नानीला बुलाबो, अरे मथुरा के नानीला बुलाबो ये सागा, मथुरा के नानीला बुलाबो। मथुरा के नानीला बुलाबो ऐसा मथुरा के नानीला बुलाबो। मथुरा के नानीला बुलाबो ये सागा, मथुरा के नानीला बुलाबो। मथुरा के नानीला बुलाबो ऐसा मथुरा के नानीला बुलाबो। अब वो का नानी का कहते मास्टर का कहा जी? पुन्नी के मेला मजा बुन तू के लायो कर ले तिन गंगा स्नान। पुन्नी के मेला मजा बुन तू के लायो कर ले तिन गंगा स्नान। ले ले तिन केरा चढ़ावे तिन भेला मना ले तिन भोला भगवान। ले ले तिन केला चढ़ा ले तिन भोला मना ले तिन भोला भगवान। ये दिन ठिकाना, ये दिन के नहीं है ठिकाना, हर गंगा ले ले तिन की मेला ले ले तिन ना ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तिन संगी लहर गंगा ले ले तिन ना। हे मत तो सबो जन नाचत ने जी मजा नहीं आवत। कान्हा के फूफू आहे काजरिया जेबर, कान्हा के फूफू आहे काजरिया जेबर। कान्हा के फूफू आहे काजरिया जेबर, कान्हा के फूफू आहे काजरिया जेबर। काजरिया जेबर फूफू काजरिया जेबर, काजरिया जेबर फूफू काजरिया जेबर। काजरिया जेबर फूफू काजरिया जेबर, काजरिया जेबर फूफू काजरिया जेबर। ओकर फूफू कहा थे का कहत गाना गा। गोकुल नगर के नंद भवन माँ राधे। गोकुल नगर के नंद भवन माँ जन्मे किशन कन्हैया हाँ जन्मे किशन कन्हैया तब नाचे क्षमा छम ताता थैया ताता थैया थैया तब नाचे क्षमा छम ताता थैया ताता थैया थैया। गोकुल नगर के नंद भवन माँ, जय हो। गोकुल नगर के नंद भवन माँ जन्मे किशन कन्हैया आह जन्मे किशन कन्हैया सब नाचे झमाझम ताता थैया 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 सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया। राधे। कान्हा के मौसी आहे लोरी सुनाए बर। ओकर मौसी आएगा जी कान्हा के कहाँ है क्या? अच्छा कान्हा के मौसी आहे लोरी सुनाए बर। 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 लोरी सुनाए बर कान्हा लोरी सुनाए लोरी सुनाए बर लोरी सुनाए
सुनाए बदमाशी लोरी सुनाए बर। अब ओकर मौसी का कहा थीगा का कहत ये मोला निकला गे कान्हा हिरी झुल रेंगना है तो राधे के काना हिरी झुली रेंगना है तो मोला निकला के कान्हा हिल झुल रेंगना है तो मोला निकला के काना हिरी झुली रेंगना है तो मोला निकला के कान्हा हिल झुल रेंगना है तो हिरी झुली रेंगना है तो घुंघराल वाले है तो हिल झुल रेंगना है तो घुंघराल वाले है तो मोला निकला के काना हिरी झुली रेंगना है तो मोला निकला के कान्हा हिल झुल रेंगना है तो राधे माथे मकुटिया हाथे में बंसी तो ये तोरी आँखी के कजरा चुराए नींदिया मो ये मोला निकला गे कान्हा हिरी झुली रेंगना है तो मोला निकला के कान्हा हिल झुल रेंगना है तो मोला निकला गे कान्हा हिरी झुली रेंगना है तो मोला निकला के कान्हा हिल झुल रेंगना है तो हिरी झुली रेंगना है तो घुंघराल वाले है तो हिल झुल रेंगना है तो घुंघराल वाले है तो मोला निकला गे कान्हा हिरी झुली रेंगना है तो मोला निकला के कान्हा हिल झुल रेंगना है तो राधे हाँ बाग नदिया रे कान्हा झन जाओ मझनिया रे बाग नदिया हाँ बाग नदिया रे कान्हा झन जाओ मझनिया रे बाग नदिया रे कान्हा झन जाओ मझनिया रे बाग नदिया रे कान्हा झन जाओ बाग नदिया रे कान्हा झन जाओ मझनिया रे बाग नदिया रे कान्हा झन जाओ मझनिया रे बाग नदिया ले करे ताल गोर ले करे पताल तोर समझा के अरे और सुर के गोरे तोर बाग नदिया रे कान्हा झन जाओ मझनिया रे बाग नदिया रे कान्हा झन जाओ मझनिया रे बाग नदिया राधे
सायरे ला रे ला रे रा रे ला ला, सायरे ला रे ला रे रा रे ला ला। चर्चा जन गुरु प्राण लोग टंगली धर के जाहू नोनी लोकटा कोटेला, दोना धर के अभी नोनी लोकटा झोंकेला। सायरे ला रे ला रे मोहरी बाजते तिरिया रे, मोहरी बाजते तिरिया रे, झाले न झाल पारा मोहरी बाजते तिरिया, मोहरी बाजते तिरिया रे, मोहरी बाजते तिरिया रे, झाले न झाल पारा मोहरी बाजते तिरिया। तो बस तारो बहड़ा बूढ़ा, पानी आए चरो मुड़ा जी, पानी आए चरो मुड़ा जी, ढालिया न ढाल परा मोहरी बाजते तिरिया, मोहरी बाजते तिरिया रे, हाँ मोहरी बाजते तिरिया रे, ढालिया न ढाल परा मोहरी बाजते तिरिया। तो छत्तीसगढ़ धान के कटोरा, हम तो छत्तीसगढ़ धान के कटोरा, हम तो छत्तीसगढ़ धान के कटोरा, हम तो छत्तीसगढ़ धान के कटोरा। धान आए बोरा बोरा जी, धान आए बोरा बोरा जी, झाल ना झाल परा मोहरी बाजते तिरिया, मोहरी बाजते तिरिया जी, मोहरी बाजते तिरिया जी, ना झाल परा मोहरी बाजते तिरिया, मोहरी बाजते तिरिया जी, मोहरी बाजते तिरिया जी, झाल ना झाल परा मोहरी बाजते तिरिया। अरे भाई रे, अजी राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूटे, अंत समय पछताएगा रे जब प्राण जाएगा छूटे।
अजी राम नगरिया राम के और बसे सरयू के तीरे तुलसीदास चंदन घसे और तिलक ले रघुवीरे। और बाजत यावत बांसुरी संगी, अरे और उड़त यावत धुल हो, जय हो। और नाचत यावत मोर किशन कन्हैया के फोचे कमल के फूल हो। संगत कर ले साधु के भैया और भोजन कर ले खीरे। अजीबाना रसी के बना बना ले मरना गंगा तीरे। जय हो। ताके लागू पाँव रे कि गोविंदिया बताए। जय हो। जय हो। राधे। द्वापर युग में दूध मिले भैया, और त्रेता युग में गिरे, जय हो। और कलयुग में लाल चाय भैया फूक फूक के पीरे। जय हो।
अब माघ के बाद फागुन के महीना आने वाला है। एक फाग की तो क्या बता आरती। अज सोटो सो श्याम कन्हैया, ओ छोटे से श्याम कन्हैया। सभी माताओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, आरती के खड़े हो जाएंगे। अब आरती आरती भगवान की सुंदर मूर्ति को मन में बसाएंगे और ताली सेवा करते हुए आरती गाएंगे। बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है
कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बेनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बेनता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास है परमात्मा करे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। सभी दोनों हाथ उठाएंगे अपने और शिव जी की स्तुति करेंगे। मोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं केशवं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्त जन माताएं बहनें अपने अपने जगह परिक्रमा करेंगे 3 बार। हरि ओम महा ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति वृक्षणायां तदे पदे। ओम नमो नारायणाभ्यो नमः, ओम नमो नारायणाभ्यो नमः, ओम नमो नारायणाभ्यो नमः। जल से तिल करेंगे। हरि ओम महा ओम सर्वतीर्थो पापो हरम गंगालम आचमनेन जलेन शीतले कणम माह। सभी देवी देवताओं को दीप दिखाएंगे। हरि ओम मा ओम दीपुर ज्योति परम ब्रह्मम दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्त में पापम संध्या दीपो नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख समदा बुद्धि विनाशम च संध्या दीपो नमोस्तुते। सर्वदेवेभ्यो नमः। संध्या बेलाम दीपम दर्शयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तत्पश्चात आरती का लाभ ले ले। आरती के तत्पश्चात सुंदर हाथ में पुष्प चावल लेकर के भगवान बांके बिहारी से क्षमा याचना मांगेंगे। हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हे देवकी भगवान भागवत महापुराण संध्या वेला पूजा अर्चना में जो भी गलती हुई क्षमा याचना करते हुए आपके आशीर्वाद के छत्र छाया हमारे ऊपर, हमारे समस्त आयोजक परिवार, समस्त भक्त जन ऊपर बना करके हमारी श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक पूजन को आप स्वीकार करो। मंत्र के द्वारा पुष्पांजलि प्रभु आपके चरणों में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तुलसी यह संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन और हरि भजन दया दीन उपकार। तुम समदीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणे हरहु विषम भवभीर। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद रथांग प्राणे, गोविंद गोविंद मुकुंद माधव, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। हरि ओम ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवतानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न, तेह नाकं महिमान शचत्रयत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाय। हरि ओम राजाधिराजाय प्रशासायने नमो वै वैष्णवाय कुर्महे, शर्मे कामान काम कामाय महाकामे शश्नो दधातु। कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम सते सम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेशं राज्यं महाराज्यमाधिपसमन्दवर्याय। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे शक्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तरपुरुषाय विद्महे महादेवाय महापुरुषाय सांब शिवाय महामृत्युंजय यज्ञपुरुषाय धीमहि धियो यो न तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिका वपुलचम्बकपाटलाब्जै पूर्णागजादिगर्भे रसाल पुष्पै विलप्रवाल तुलसी दल मंजरे, त्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदता। नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहान् परमेश्वर। इति श्री बांके बिहारी श्रीमद्भागवत महापुराण चरणकमलभ्यो नमः। संध्या वेलायां तत्र मंत्र पुष्पांजलि अर्पितं करस्सं समर्पयामि समर्पयामि समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। आइए भगवान के चरणों पुष्पांजलि भेंट करें, प्रणाम करें, आशीर्वाद ले लें। इसी कड़ी के साथ में जोर से जयकारा हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भागवत महापुराण की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक कुछ जन की आवाज नहीं आ चटका धूल। बोलो राधारमण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवताचार्य जी महाराज की, राजन परीक्षित महाराज की, श्रीमद् भागवत कथायोजन करताओं की, उनके कुटुंब परिवार के, स्वर्गीय आत्माओं के, बोलो वृंदावन बिहारी की, ग्राम के अभय समस्त देवी देवताओं की, अपने अपने गुरु महाराज माता पिता के। ओम नमः पार्वती पदाय हर 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 महादेव शंभो की जय। धर्म की बोलना पड़ेगा, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, भक्त जन का, संत जन का, अतिथि जन का। जरा हाथ ऊपर उठा के जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा। राधे 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 राधे। बोलो राधे
राधा कृष्ण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अन्न बढ़े धन धान्य बढ़े परिवार सुखी रहो कुल हो बुझियारो मान करो सम्मान करो। श्रीमद् भागवत महापुराण के आशीर्वाद समद भक्तन को है प्यारो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संतन भक्तन को जय जय सीताराम। आइए भजन का आनंद लें। युवराज साहू जहां भी हो यह मंच पे आने की कृपा करेंगे। युवराज साहू जी से निवेदन है यहाँ पर आएंगे। कल से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, उनसे निवेदन है एक सेवा गीत। युवराज साहू जी से निवेदन है यहाँ पर आएंगे और फिर कथा विराम हो गई है। इसका प्रसाद वितरण सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। युवराज साहू जी जल्दी जल्दी आहू जी। हाँ, युवराज साहू के लिए ताली बजा देना है, हौसला बढ़ाना है। हाँ, सेवा गीत के लिए निवेदन आ जाना है वहां पर। हरिओम हरिओम राधे हरिओम राधे राधे। हेलो हेलो बोल दुर्गा मैया की जय। श्री रामचंद्र की जय। गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। बोल शीतला मैया की जय। बोल शीतला मैया की जय हो। दुर्गा मैया की जय। झूलना झूले झूलनिया वो मैया झूल गे नीम के डारा। झूलना झूले झूलनिया वो माया झूल गे नीम के डारा। झूलना झूले झूलनिया हो मैया झूले नीम के डारा। झूलना झूले झूलनिया हो मैया झूल गे नीम के डारा। झूलना झूले झूलनिया वो माया झूल गे नीम के डारा। झूलना झूले झूलनिया वो माया झूल गे नीम के डारा। झूलना झूले झूलनिया हो मैया झूल गे नीम के डारा। झूलना झूले झूलनिया हो मैया झूल गे नीम के डारा। झूलना झूले झूलनिया वो माया झूल गे नीम के डारा। झूलना झूले झूलनिया वो माया झूल गे नीम के डारा। झूलना झूले झूलनिया हो माया झूल गे नीम के डारा। झूलना झूले झूलनिया हो मैया झूल गे नीम के डारा। ये जो सात कुमारी का महीना झूल गे, सात कुमारी का महीना झूल गे। पल भर झूली जाबे हो मोर शीतला मैया
झुलनिया हो मैया झूल के निम के डारा झूलना झूले झुलनिया हो मैया झूल के निम के डारा ये झूलना झूले झूलनिया वो मैया झूल के वो नीम के डारा झूलना झूले झूलनिया वो माया झूल के वो नीम के डारा झूलना झूले झुलनिया हो मैया झूल के निम के डारा झूलना झूले झुलनिया हो मैया झूल के निम के डारा यह जगमग जगमग जोता जलता है जय हो मारे हो माया जगमग जगमग जोत जलत है अंगन तुम्हारे हो माया जगमग जगमग ज्योत जलत है अंगन तुम्हारे हो माया जगमग जगमग ज्योत जलत है अंगन तुम्हारे हो माया अंगन में जोत जलत है भवानी अंगन में तोरे दुआरिया सब देवतन खेलत है भवानी अंगन में तोरे दुआरिया सब देवतन खेलत है भवानी अंगन में तोरे दुआरिया सब देवता खेलत है भवानी अंगन में तोरे दुआरिया ये दे सात कुंवारिक महीना झूल गे सात कुंवारिक महीना झूल गे मन भर झूलावे हो चला मैया मन भर झूले जावेला मोर शीतला मैया मन भर डोले जावेला मोर शीतला मैया मन भर झूले जावे मोर काली हो मैया मन भर झूले जावे जय हो देवी मोर शीतला मैया मन भर डोले जावेला मोर काली हो मैया मन भर डोले जावेला मोर दुर्गा मैया मन भर झूले जावे मोर दुर्गा मैया पल भर झूले जावे मोर शीतला मैया मन भर डोले जावेला मोर दुर्गा मैया मन भर डोले जावेला शीतला मैया मन भर झूले जावे मोर दुर्गा मैया पल भर झूले जावे मोर शीतला मैया मन भर डोले जावेला मोर दुर्गा मैया मन भर डोले जावेला बोल शीतला मैया की जय हो। दुर्गा मैया की जय। श्री रामचंद्र की जय हो। हो मैया झूलत हवे झूलना लंगूरे भवानी ला झूलावे हो माँ हो मैया लंगूरे भवानी ला झूलावे हो माँ 1 2 3 4 झूलत हवे झूलना मैया झूलत हवे झूलना लंगूरे भवानी ला झूलावना मैया लंगूरे भवानी ला झूलावना लंगूरे भवानी ला झूलावना मैया लंगूरे भवानी ला झूलावना मैया झूलत हवे झूलना झूलत हवे झूलना लंगूरे भवानी ला झूलावना
मैया खम्बा गड़े सोन के मैया खम्बा गड़े खम्बा गड़े मैया खम्बा गड़े हीरा मोती के रतन तजे मैया रतन तजे हीरा मोती के रतन तजे मैया रतन तजे रेशम के डोरेना रेशम के डोरेना लंबूरे भवानी ला झूला वैना मैया 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 झूलत हवे झूलना मैया झूलत हवे झूलना लंबूरे भवानी ला झूला वैना मैया लंबूरे भवानी ला झूला वैना लंबूरे भवानी ला झूला वैना मैया लंबूरे भवानी ला झूला वैना जय हो देवी सर मैया गुरु चले गुरुवैया चले मैया गुरुआ चले सर मैया गुरुआ चले मैया गुरुआ चले झूलत हवे मैया लख अमरैया मैया लख अमरैया झूलत हवे मैया लख अमरैया मैया लख अमरैया कोयल गीत तू नावे माँ कोयल गीत तू नावे माँ लंबूरे भवानी ला झूला वे माँ मैया लंबूरे भवानी ला झूला वे माँ लंबूरे भवानी ला झूला वे माँ मैया लंबूरे भवानी ला झूला वे माँ मैया झूलत हवे झूलना मैया झूलत हवे झूलना लंबूरे भवानी ला झूला वे माँ मैया लंबूरे भवानी ला झूला वे माँ लंबूरे भवानी ला झूला वे माँ मैया लंबूरे भवानी ला झूला वे माँ मैया लंबूरे भवानी ला झूला वे माँ मैया लंबूरे भवानी ला झूला वे माँ लंबूरे भवानी ला झूला वे माँ मैया लंबूरे भवानी ला झूला वे माँ प्रेम से बोलो शेर वाली मैया की जय हो आदिशक्ति महामाया की राधे राधे से मिला दे। राधे राधे हमसे मिला दे बोलो वृंदावन विलाल की जय। आयोजक परिवार की तरफ से